अध्याय 311 वैवाहिक स्थान सक्रिय करें। नोट, ये प्लेटफॉर्म हुई मेल और युवा के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं लिख सकता, इसलिए स्वर विवाह रैंकिंग में चौथा स्थान सिकोन जेन और टाइवेंजी को दिया गया है। आकाश के ऊपर मंडारण बत्तखों का प्रभामंडल अभी गायब हो गया था। सभी को लगा था कि स्वर के आदेश के तहत विवाह रैंकिंग का महान नाटक समाप्त हो चुका है। दोनों महाद्वीप के निवासी अभी भी लूशिया और भूविना के शीर्ष पर पहुंचने के चौंकाने वाले परिणामों में डूबे हुए थे और इस भाग्य घोषणा वाली घटना से उबर नहीं पाए थे जिसने उनकी धारणाओं को उलट दिया था। बूम बूम बूम, तभी अचानक एक परिवर्तन हुआ। आकाश का आवरण जो धीरे-धीरे धुंधला होता जा रहा था, अचानक पहले के किसी भी क्षण से अधिक उज्ज्वल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। दो चरम रंग लाल और नीला आपस में घुले हुए थे और जीवित प्राणियों की तरह उमड़ रहे थे। यह वो भारी भरकम सोने की परत नहीं थी जो पहले रैंकिंग की घोषणा के समय दिखाई देती थी, बल्कि यह धुंध से घिरी स्थानिक लहर में बदल गई थी जो अपने साथ चक्कर आने की एक अजीब सी अनुभूति लेकर आती थी। प्रकाश इतना चकाचौंध करने वाला नहीं था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सीधे किसी की दिव्य आत्मा को भेद रहा हो, जिससे पूरे महाद्वीप की जीव अपनी आंखें चमकाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनके दिलों में अचानक एक प्रबल आकर्षण उत्पन्न हो गया। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के रैंकिंग में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भव्य और अलौकिक आवाज गूंज उठी। ये बात स्पष्ट रूप से डोलवो महाद्वीप के हर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति के कानों तक भी पहुंच गई। स्वर के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग महज एक घोषणा नहीं, बल्कि अवसर भी प्रदान करती है। विवाह का द्वार खुला है, रैंकिंग में शामिल सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। अपने भाग्य को स्वीकार करें या सांसारिक बंधनों को तोड़ दें, सच्चे प्रेम की परीक्षा लें या अपने जीवन पथ को न्याय रूप दें। ये दुनिया आपके भाग्य के उत्तर छुपाती है, आप रुकिया चले जाएं, यहाँ पर निर्भय है, क्योंकि अवसर को बदला नहीं जा सकता। जैसे ही आवाज धीमी हुई, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लाल और नील प्रकाश तरंगें अचानक संघनित हो गईं, जिससे आकाश के नीचे एक विशाल नगार स्थानिक द्वार बन गया। द्वार के भीतर निहारिकाएं घूम रही थी और लाल और नीले प्रकाश की पट्टियां डोरों की तरह आपस में गुंथी हुई थी, जो स्थानिक नियम के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी, जिससे किसी का दिल धड़कने लगता था। ये ठीक वही तथाकथित विवाह स्थल था। इस क्षण पूरा महाद्वीप एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्काई कैनोपी के पास कोई बैकअप प्लान होगा। रैंकिंग अंत नहीं थी, बल्कि भाग्य के संबंध में एक चुनाव की शुरुआत थी। विवाह संबंधी स्थान, क्या ये वास्तव में भाग्य बदल सकता है? क्या रैंकिंग में शामिल लोग चुनाव करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तानसेन और शियाओगु स्वर को चुनौती देकर अपना भाग्य बदल सकते हैं और रैंकिंग में शामिल अन्य लोग भी अपने वैवाहिक भाग्य को बदल सकते हैं? मैं बस ये देखना चाहता हूं कि लूशिया और भूविना की शादी का अंत कैसे होता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक उसमें और प्रत्याशा के साथ। इस समय स्वर के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग में जगह बनाने वाले 20 प्रमुख व्यक्ति दुनिया के केंद्र बिंदु बन गए थे। हर किसी का चुनाव उसके अपने भाग्य और पूरे महाद्वीप के भविष्य को प्रभावित करेगा। बिग दीपा अकादमी। लूशिया ने धीरे-धीरे बन रहे विवाह स्थल के द्वार को देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। उन्हें स्काई कैनोपी के बारे में हमेशा से ही संदेह रहा था। उन्हें और भूविना को आदर्श युगल के रूप में बांधना, इस वैवाहिक स्थान के अस्तित्व में आने से उन्हें सच्चाई का पता लगाने का मौका मिला। आखिर भूविना को यह अंतिम आदेश देने का कारण क्या है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लूशिया ने बिना किसी झिझक के खुद से फुसफुसाया। अपने दिव्य राजा की आभा में हल्की सी कंपन के साथ उनका शरीर धीरे-धीरे उस स्थानिक द्वार की ओर बढ़ने लगा। उनकी शांत मुद्रा से ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी अज्ञात रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हों, बल्कि किसी सामान्य मुलाकात में शामिल हो रहे हों। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ। भूविना ने आकाश के ऊपर स्थित स्थानिक द्वार की ओर देखा, उसकी बेंगनी आंखों में प्रकाश ढूंढ रहा था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उस द्वार के पीछे एक आकर्षण शक्ति मौजूद थी जो उसकी अपनी दिव्य आत्मा से जुड़ी हुई थी। इसमें भाग्य कैसे रहस्य विचित्र जनित ड्रैगन बॉल पावर रखने वाली वह भी नहीं समझ पाई थी। लूशिया, स्काई कैनोपी और ये तथाकथित विवाह, मुझे देखना होगा कि इसके भीतर किस तरह का रहस्य छिपा है। भूविना की पोशाक हल्के से लहरा रही थी क्योंकि उसने अपने बगल में मौजूद कई खूंखार राक्षसों की चिंतित निगाहों को नजरअंदाज कर दिया था। उसकी आकृति चांदी की रोशनी की एक धारा में बदल गई जो सीधे विवाह स्थल की ओर दौड़ पड़ी। वो ये देखना चाहती थी कि क्या आकाश की छतरी द्वारा सराहे गए सर्वोत्तम युवक का भाग्य वास्तव में उसके कदमों को रोक सकता है। उसी समय बिग दीपा अकादमी के प्रशिक्षण परिसर में झुकी भीड़ में खड़ी होकर लाल और नीली रोशनी वाले द्वार को देख रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे से अतीत की उदासीनता गायब हो गई थी और उसकी जगह एक गंभीर भाव ने ले ली थी। उसकी निगाहें अचेतन रूप से हेवन डो साम्राज्य की दिशा में चली गई और उसके मन में दाई बाई की आकृति उभर आई। स्टार वॉर्स साम्राज्य में बचपन के प्रेमियों से लेकर आज दुनिया द्वारा अलग किए जाने तक, अतीत में भाग्य के बंधन से लेकर आज पथों के विचलन तक, दाई बाई का जुनून, उसकी स्पष्टता, उन दोनों के बीच का यह उलझाव लंबे समय से उसके दिल में एक दुर्गम बाधा बन चुका था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। झुकी ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी उंगलियां कसरबंद थी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दे रही थी। परिणाम चाहे जो भी हो, उसे इस वैवाहिक दायरे में अपने अतीत के भाग्य और स्वयं को एक स्पष्ट उत्तर देना ही था। अपने शरीर को हिलाते हुए वह बिजली की एक काली किरण की तरह स्थानिक द्वार में छलांग लगा गई। लांबा अकादमी हजारों मील दूर। लांबा अकादमी के प्रांगण में जिस क्षण दाई बाई ने विवाह स्थल को प्रकट होते देखा, उसका दिल एक धड़कन चुक गया, मानो उसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया हो। उसने स्काई कैनोपी से आए संदेश को देखा, फिर सोचा कि झुकी के समय बिग दीपा अकादमी में है और उसका दिल मिली-जुली भावनाओं से भर गया। वो जानता था कि अब वह इसे छिप नहीं सकता। भाग्य से शुरू हुआ यह विवाह आज अंततः समाप्त हो जाएगा। चाहे वह बचाना हो, जाने देना हो, पकड़े रहना हो या मुक्ति पाना हो, इस स्थान में प्रवेश करने से ही उत्तर मिल सकता है। दाई बाई ने अपने दिल में उठ रही चिंता और प्रवाह को दबाते हुए गहरी सांस ली और बिना किसी झिझक के स्थानिक द्वार की दिशा में छलांग लगा दी। समुद्री देवता द्वीप। वो साइक्सी ने भव्य स्थानिक द्वार को देखा, उसकी आंखें खुशी से भर उठी थी। उनके और तानचेन के लिए मूल मार्ग में जीवन भर का पछतावा उनके दिलों का सबसे बड़ा दर्द था। अब यह विवाह स्थल निसंदेह स्वर्ग द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम अवसर था। चेन, इस समय में प्रवेश करके हमें अपने सच्चे प्यार को साबित करना होगा। वो साइक्सी ने अपना सिर टीयर स्काई सेट की दिशा में घुमाया, उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थीं। और टीयर स्काई सेट में तानचेन। टीयर स्काई हैमर उसके हाथ में पकड़ी हुई आत्मा थोड़ी कांप उठी, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। वो साइक्सी, इस बार मैं तुम्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगा। दोनों ने दूर से एक दूसरे को निहारा, उनकी शक्तिशाली आभाएं उतार चढ़ाव कर रही थी और एक साथ विवाह स्थल में प्रवेश कर गए। वे कभी भी आकाश के फैसले को नहीं चाहते थे, बल्कि एक साथ रहने की निश्चितता चाहते थे। और सेंट स्पिरिट विलेज के एक छिपे हुए कोने में तानसेन ने आकाश की छतरी के ऊपर स्थित विवाह स्थल की ओर देखा, उसकी आंखों में एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा। वह अपने और शियाओगु के बीच के भविष्य को लेकर चिंतित था और इस बात से भी परेशान था कि उसकी अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि होना मुश्किल था। अब जब उसने सुना कि इस जगह में अवसर मौजूद है और शायद उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका भी मिल सकता है, तो वह इसे कैसे जाने दे सकता था। शियाओगु और मेरे बीच का भाग्य और मेरा अवसर सब कुछ इसी स्थान में निहित है। तानसेन के चारों ओर नीले चांदी के सम्राट की आभा फूट पड़ी और उसकी आकृति तेजी से विवाह स्थल की ओर बढ़ गई। उसके मन में केवल एक ही विचार था, इस अवसर का लाभ उठाना, शियाओगु की रक्षा करना और स्पिरिट हाउस से बदला लेने के लिए जल्द से जल्द दिव्य रैंक तक पहुंचना। इसके अलावा निम्न ने थोड़ी उदासीनता और जिज्ञासा के साथ उस अंतरिक्ष में कदम रखा, ये देखना चाहती थी कि यह तथाकथित भाग्य का अवसर वास्तव में क्या था। ऑस्कर को थोड़ी राहत महसूस हुई और वह इस शादी को खत्म करना चाहता था जो वास्तव में कभी शुरू ही नहीं हुई थी। आइस एम्प्रेस और स्काई माइसवन दोनों के अपने विचार थे। एक भगवान के रूप में प्रवेश करने के रहस्य को जानना चाहता था और दूसरा अपने जुनून के करीब पहुंचना चाहता था। लू और डियाओ चांद कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वे इस दिव्य रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते थे। अध्याय 312 अंतरिक्ष परीक्षण, सच्चे हृदय का प्रतिबिंब। कुछ ही पलों में स्वर्ग के आदेश के तहत विवाह रैंकिंग। अध्याय 312 अंतरिक्ष परीक्षण, सच्चे हृदय का प्रतिबिंब। कुछ ही पलों में स्वर्ग के आदेश के तहत विवाह रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाले सभी 20 लोगों ने बिना किसी अपवाद के विवाह क्षेत्र में प्रवेश करने का विकल्प चुना। जब चमकीली लाल और नीली स्थानिक तरंगें अपने चरम पर पहुंची, तो वह विशाल स्थानिक द्वार अचानक से खुल गया। एक चमकदार प्रकाश के आवरण में परिवर्तित हो गया और फिर एक धमाके के साथ गायब हो गया। इसी बीच लूशियाओ, भूविना, तानसेन और शियाओगु सहित वे 20 व्यक्ति जो महाद्वीप भर में विभिन्न स्थानों पर खड़े थे, एक ही क्षण में अपने स्थानों से पूरी तरह गायब हो गए। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अपरिचित दुनिया प्रकट हो गई। ये एक विचित्र रहस्यमय क्षेत्र था। यहाँ न तो सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे, फिर भी बहती हुई लाल और नीली रोशनी की पट्टियां आकाश को भर देती थी, जो शून्य क्षेत्र को एक आकाशगंगा की तरह बिखेरती थी। पैरों के नीचे गुलाबी पंखुड़ियों से ढकी मुलायम जमीन थी और हवा में एक हल्की शांत करने वाली सुगंध फैली हुई थी जो मन को सुकून देती थी। इस स्थान के केंद्र में एक विशाल प्राचीन वृक्ष उगाया था जिसने आकाश को ढक लिया था। ये वृक्ष अत्यंत विचित्र था। इसका तना हल्के सुनहरे रंग का था, जबकि इसकी शाखाएं और पत्तियां शुद्ध गुलाबी रंग की थी और प्रत्येक पत्ती दिल के आकार की थी। जैसे ही वह हवा में लहराया, अनगिनत गुलाबी प्रकाश के कण नीचे की ओर बहते हुए धीरे-धीरे सभी के शरीरों में विलीन हो गए। क्या ये विवाह स्थल है? किसी ने फुसफुसाते हुए वृक्ष क्षेत्र की चुप्पी तोड़ी। लूशियाओ ने सबसे पहले खुद को संभाला और अपनी नजरें अपने आसपास के वातावरण पर घुमाई। उसने पाया कि 20 लोग इस समय प्राचीन वृक्ष के चारों ओर बिखरे हुए खड़े थे और प्रत्येक व्यक्ति एक पारदर्शी मायावी स्थानिक अवरोध की परत में लिपटा हुआ था। ये अवरोध अदृश्य दीवारों की तरह थे जो सभी को एक दूसरे से अलग कर रहे थे। वे न तो पास आ सकते थे और न ही ध्वनि संचार कर सकते थे, मानो प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य के एक स्वतंत्र पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। उसने ऊपर देखा और पाया कि भूविना उससे सबसे दूर दूसरे छोर पर खड़ी थी। गुलाबी रोशनी की हल्की हल्की किरणों के बीच उसकी चांदी की पोशाक उसे और भी अधिक अद्वितीय रूप से स्वतंत्र दिखा रही थी। उस मायावी बाधा ने उन दोनों को अलग कर दिया, फिर भी वह उनकी दिव्य आत्मा की गहराई से उत्पन्न होने वाली खिंचाव को तोड़ नहीं सकी। भूविना ने भी संयोगवश उधर देखा और उनकी नजरें मिल गईं।
लूशिया ने उसकी आंखों में जिज्ञासा देखी, जबकि गुइलिना ने उसकी आंखों की गहराई में संयम देखा। झुकी की तरफ खड़ी थी, उसकी निगाहें बाधाओं की परतों को घेरते हुए कुछ ही दूरी पर स्थित दाई बाई से मिली। उन दोनों की आंखों में जटिल भावनाएं थी, अपराध बोध, दृढ़ संकल्प, अनिच्छा और दृढ़ निश्चय। वह भ्रामक बाधाओं के बीच अब तक मौजूद उस अभेद्य खाई की तरह प्रतीत हो रही थी। ब्रह्मपूर्ण अवरोध की इस परत ने सभी को अलग-थलग कर दिया था, फिर भी विवाह स्थल में वे सभी अपने भाग्य और सच्चे हृदय का सामना कर रहे थे। आसमान को ढक लेने वाला विशाल गुलाबी प्राचीन वृक्ष मानो उनके आगमन को भांप गया हो। अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने उसके तन को रोशन कर दिया। तुरंत ही पहले जैसी ही एक अलौकिक आवाज एक बार फिर सबकी दिव्य आत्मा में गूंज उठी, विवाह शुरू होता है, भाग्य प्रकट होता है, सब लोग अपने सच्चे हृदय की ओर देखो। नियति की अलौकिक वाणी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक पूरा विवाह स्थल 10,000 झांक की लाल और नीली रोशनी से जगमगा उठा। केंद्र में स्थित हृदय के आकार का गुलाबी पत्तियों वाला प्राचीन वृक्ष धीरे-धीरे हिल रहा था और पंखुड़ियां बारिश की तरह आकाश में उड़ रही थी। वे कोमल लेकिन प्रतिरोध शक्तियों में परिवर्तित हो गए, जिन्होंने रैंकिंग में शामिल हर प्रेमी जोड़ी को अपने आलिंगन में ले लिया। अगले ही क्षण उन सभी को अलग-थलग रखने वाली भ्रामक बाधाएं अचानक मुड़कर पुनर्गठित हो गई। प्रेमियों के उन 10 जोड़ों को अलग-अलग परीक्षण स्थलों में ले जाया गया जो केवल उन दोनों के लिए थे। लू जियाओ और गु युना, लू गो और याओ चान, बो सेक्सी और तांग चेन, डीतियान और डीजी, कई वेंजी और सिकोन चेन, तानसेन और जियोबू। 10 स्थानिक द्वार एक साथ खुले और प्रत्येक जोड़े को जबरन उनके विशेष क्षेत्र में खींच लिया गया। अब बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, केवल एक दूसरे का साथ था और भाग्य तथा सच्चा दिल जो प्रकट होने वाला था। आकाश के ऊपर नियति की वह सर्वोच्च आवाज एक बार फिर भव्यता से गूंजी, स्पष्ट रूप से प्रत्येक स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करती हुई। इसमें कोई भावना नहीं थी, फिर भी हर शब्द जी की तरह था, जो उनकी दिव्य आत्मा पर अंकित हो गया था। मैरिज स्पेस ट्रायल शुरू। प्रेमियों का प्रत्येक जोड़ा सच्चे हृदय के एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस स्थान में अतीत, वर्तमान और भविष्य प्रतिबिंबित होंगे, जो आपके सबसे वास्तविक इरादों, जुनूनों, भयों और विगतों को प्रकट करेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने से आपको वैवाहिक आशीर्वाद मजबूत करने, अद्वितीय भाग्य कौशल जागृत करने और दुर्लभ स्वर्ग विरोधी अवसर प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आपकी दिव्य आत्मा, भावना, साधना और दीर्घायु में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। परीक्षा में असफल होने का अर्थ है भाग्य के प्रकोप का सामना करना, आपका वैवाहिक बंधन पूरी तरह टूट जाएगा, आपके सभी मौजूदा पद संबंधी आशीर्वाद वापस ले लिए जाएंगे, आपकी साधना में गिरावट आएगी, आपकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाएगी और इस जीवन में आपके फिर से मिलने का कोई मौका नहीं होगा। परीक्षा का एकमात्र नियम, अपने सच्चे हृदय का अनुसरण करो, स्वयं को धोखा मत दो। तुम स्वर्ग और पृथ्वी को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने हृदय को धोखा मत दो। तुम दूसरों और दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन स्वयं को धोखा मत दो। मुकदमा आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। जैसे ही शब्द बोले गए, 10 स्वतंत्र स्थानों में एक साथ प्रकाश की लहर दौड़ गई और ड्रम की शक्ति एक जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरी। एक स्वतंत्र परीक्षण स्थल के अंदर प्रकाश अचानक कम हो गया और झूठ-झूठी और दाई बाई के नीचे पंखुड़ियों से ढकी जमीन तेजी से बदल गई। पल भर में ये स्टार लुओ साम्राज्य के शाही महल का परिचित दृश्य बन गया। नक्काशीदार बीम और रंगीन राफ्टर, फर्श पर बिछी सुनहरी ईंटें, 10,000 ईंटें फैली महल की दीवारें और दोनों ओर कतार में खड़े नागरिक और सैन्य अधिकारी। युवा दाई बाई और झूठ-झूठी विशाल हॉल के केंद्र में खड़े थे, जो स्टार लुओ शाही परिवार की ठंडी निगाहों और सिंहासन के लिए लड़ रहे राजकुमारों के खूनी दबाव से घिरे हुए थे। यह कोई झूठा भ्रम नहीं था, बल्कि उन दोनों का सबसे वास्तविक प्रतीक का भाग्य था। ये दृश्य उनकी आत्मा की गहराई से विवाह स्थल द्वारा प्रतिबिंबित हुआ था, जो उनके सच्चे दिलों को झकझोरने में सबसे अधिक सक्षम था। दाई बाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। वह इस जगह से बहुत अच्छी तरह परिचित था। ये स्टार लुओ साम्राज्य में उनकी सबसे बड़ी निराशा और संघर्ष का क्षण था। ये वो शुरुआती बिंदु था जहां से उनके और झूठ-झूठी के भाग्य में दरार पड़नी शुरू हुई। झूठ-झूठी का ठंडा, सुरुचिपूर्ण चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी पतली हथेलियां अनायास ही मूर्ति बन गई। उसने अपने सामने मौजूद परिचित महल के हॉल और अपने बचपन की दरगाह और दाई बाई को घूरकर देखा। उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो, इतना दर्द हो रहा था कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। ठीक उसी समय विशाल हॉल के सबसे ऊंचे स्थान पर ड्रैगन चोगा उड़े हुए स्टार लुओ साम्राज्य का एक शक्तिशाली अधिकारी धीरे-धीरे खड़ा हो गया। उनकी राशि और ठंडी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। दाई बाई, यदि आप राजकुमारों को हराना चाहते हैं, युवराज का पद सुरक्षित करना चाहते हैं और यहां तक कि सम्राट के रूप में सिंहासन पर आसीन होना चाहते हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। लेकिन एक ही शर्त है, मेरी बेटी से महारानी के रूप में विवाह करो। झूठ-झूठी को त्याग दो और आज से उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रखो। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, झूठ-झूठी ने अचानक ऊपर देखा, उसकी निगाहें दाई बाई पर टिक गईं। उसकी आंखों में आशा की एक आखिरी किरण, संघर्ष का एक अंश और भाग्य का एक संकेत था जिसे वह खुद से भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह इंतजार कर रही थी, जवाब का इंतजार कर रही है। दाई बाई बुरी तरह कांप उठा। उनके सामने एक तरफ शाही सत्ता और सिंहासन उनकी पहुंच के भीतर थे, सर्वोच्च पद जिसका सपना अनगिनत लोग देखते थे। सर्वोच्च शक्ति का यही अर्थ था कि अब उनका पीछा नहीं किया जाएगा, अब उन्हें भय में नहीं जीना पड़ेगा। दूसरी ओर उनके सामने झूठ-झूठी थे, जो उनके साथ पले बड़े थे लेकिन शाही संघर्ष में बलिदान होने के लिए नियत थे। उस भ्रम में वह वर्तमान दाई बाई नहीं थे, बल्कि उस समय के युवा युवराज थे, जिनका दिमाग सत्ता के नशे में चूर था और जिनकी इच्छाशक्ति भय से कुचली हुई थी। उसने झूठ-झूठी की साफ और हताश आंखों में देखा, उसके होंठ कांप रहे थे, उसका गला ऊपर नीचे उड़ रहा था। पहले तो वह दहाड़ रहा था और इनकार कर रहा था, चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं झूठी से महारानी के रूप में शादी करना चाहता हूं, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे-जैसे शक्तिशाली अधिकारी ने अपनी धमकियां और प्रलोभन जारी रखे, जैसे-जैसे सिंहासन का लालच करीब आता गया और जैसे-जैसे अस्तित्व का भय गहराता गया। अध्याय 313 प्रेम के बंधन टूटे और फिर से जुड़े, कुछ खुशबू तो कुछ सूखी। उस भ्रम में दाई बाई ने अंततः अपना अहंकारी सिर झुका लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आवाज कर्कश थी, फिर भी हर शब्द स्पष्ट था, मानो सबसे तेज धार वाला ब्लेड झूठ-झूठी के दिल में बेरहमी से वार कर रहा हो। मैं आपकी शर्तों से सहमत हूं। मैं तुम्हारी बेटी को महारानी बनाऊंगा और झूठ-झूठी को त्याग दूंगा। कोट। पल भर में सन्नाटा छा गया, मानो कोई मौत हो। झूठ-झूठी वही जड़वत खड़ी रह गई, मानो उसके पूरे शरीर पर बिजली गिर गई हो, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। आमतौर पर ठंडी और दृढ़ रहने वाली उन आंखों की सारी चमक इस क्षण फीकी पड़ गई। वह एक कदम पीछे लड़खड़ा गई, उसके सीने से दिल दहला देने वाला दर्द उठ रहा था, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। तो यही आपका सच्चा दिल है। इसलिए सिंहासन और सत्ता के सामने मैं हमेशा वही व्यक्ति रहूंगा जिसे त्यागा जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें दोबारा खोला, इस क्षण में उसकी सारी शिकायतें, अनिच्छाएं, लगाव और जुनून पूरी तरह से गायब हो गए, सब कुछ साफ और समाप्त हो गया, कोई भी बंधन शेष नहीं रहा। बचपन से जो थोड़ा बहुत स्नेह हमारे मन में बसा हुआ था, वह अचानक हवा में गायब हो गया। वह अचानक जाग गई। यह अतीत नहीं है, ये वैवाहिक जीवन की सच्ची परीक्षा है। और दाई बाई का चुनाव उनकी आत्मा का सबसे गहरा, सबसे सच्चा उत्तर था। मुकदमा समाप्त हो गया है। झूठ-झूठी की आवाज भयावह रूप से शांत थी, उसमें क्रोध, आंसू नहीं थे, केवल एक मृत्यु समान राहत का भाव था। ठीक उसी समय नियति की आवाज निर्दयतापूर्वक बिना किसी दया के इस परीक्षण स्थल में गूंज उठी। दाई बाई, झूठ-झूठी, विवाह मुकदमे का फैसला, सच्चे दिल की बात मानी, प्यार टूट गया और नेकी खत्म हो गई। झूठ-झूठी का जुनून खत्म हो गया है, प्रेम संबंध पूरी तरह टूट गए हैं। परीक्षण का परिणाम असफल। दंड घटते क्रम में स्वर्ग के आदेश से प्राप्त विवाह क्रम के सभी आशीर्वादों से वंचित होना, वैवाहिक बंधन स्थायी रूप से नष्ट होना, साधना में थोड़ी बाधा आना, आत्मा की छाप मिट जाना, इस जीवन में विवाह की कोई संभावना नहीं। बूम! लाल रोशनी की एक चमक दिखी और दंड की शक्ति तुरंत प्रकट हो गई। झूठ-झूठी ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है और भाग्य की वह बीड़ी जो उसे वर्षों से बांधे हुई थी, पूरी तरह से गायब हो गई। वह अभूतपूर्व रूप से शांत, स्पष्ट और स्वतंत्र हो गई। उसने अपनी आंखें उठाकर दाई बाई की ओर देखा, उसकी निगाहें शांत और भावहीन थीं, मानो वह किसी अजनबी को देख रही हो। जहां तक दाई बाई की बात है, जिस क्षण भ्रम टूटा, वह शाही सत्ता के अपने सपने से एकदम चौंक कर जाग गया। उसने अपने सामने खड़ी उदासीन झूठ-झूठी को देखा, उसकी आंखों से पूरी तरह गायब हो चुके स्नेह को देखा। फिर भ्रम में बोले गए अपने शब्दों को याद करते हुए, झूठ-झूठी को छोड़ दो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो, उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, झूठी, मेरी बात सुनो, वह एक भ्रम था, वह मेरा असली विचार नहीं था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ने की इच्छा ही नहीं की। दाई बाई पागलों की तरह आगे बढ़ा, झूठी का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन अंतरिक्ष की शक्ति ने उसे बुरी तरह से पीछे धकेल दिया। उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे, वह जमीन पर घुटने टेककर उसे जोर-जोर से पीट रहा था, डर से कराह रहा था, उसकी आवाज कर्कश और हताश थी। आखिरकार उसे समझ आ गया, ये भ्रम कभी झूठा नहीं था, ये उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से निकली कमजोरी और चुनाव था। उन्होंने स्वयं ही सुलह की अंतिम बची हुई संभावना को भी समाप्त कर दिया। झूठ-झूठी चुपचाप उसे देखती रही, जरा भी विचलित नहीं हुई और उदासीनता से बोली, दाई बाई, अब से हम एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं और हमारा एक दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह स्थान प्रकाश से जगमगा उठा। उन दोनों आकृतियों को जबरन परीक्षण के गुप्त क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया और वे उस गुलाबी प्राचीन विवाह वृक्ष के आधार पर लौट आई। ठीक उसी समय पूरा वैवाहिक स्थल हल्का सा हिल उठा और ये लहर पल भर में आकाश के आवरण से होकर गुजर गई। दोनों महाद्वीप पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी की आंखों के सामने प्रतिबिंबित होते हुए अभी दिखाई दे उस मायाजाल का दृश्य, जिसमें दाई बाई ने शाही सत्ता के लिए झूठ-झूठी को त्याग दिया था, सभी के सामने पूरी तरह और बिना किसी चूक के प्रस्तुत किया गया। बाहरी महाद्वीप में तुरंत विस्फोट हो गया। हे भगवान, क्या अभी दाई बाई का सच्चा दिल सामने आया? सिर्फ सिंहासन के लिए झूठ-झूठी को छोड़ देना, ये तो बहुत निराशाजनक है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि झूठ-झूठी ने पूरी तरह से हार मान ली, चाहे जो भी हो, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया होगा।
मुकदमा विफल रहा, विवाह टूट गया, आपसे दोनों का कोई संबंध नहीं है। कोट डॉट 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 कोट। विस्मय बोध, आहें, चर्चाएं और विलाप की आवाजें उठती और गिरती रहीं, जो पूरे महाद्वीप में गूंजती रहीं। उस मायाजाल में उस चुनाव को सभी ने देखा था और सभी झूठ-झूठ की निराशा और राहत को समझ गए थे। डॉट डॉट डॉट। स्टार लुओ साम्राज्य, शाही महल के हॉल में। स्टार लुओ सम्राट ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा इतना उदास था कि मानो उसे पानी टपक रहा हो। उसके चारों ओर एक भयावह हवा फैली हुई थी, जिससे नीचे मौजूद नाविक और सैन्य अधिकारी भयभीत होकर चुप हो गए, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उनका बेटा डायमोबाइट भ्रम में पड़कर शाही सत्ता के प्रलोभन में आ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ-झूठ को त्याग दिया। बेकार, कितना घटिया है। स्टार लुओ सम्राट ने ड्रैगन सिंहासन के आर्मरेस्ट पर अपना हाथ पटका और दहाड़ मारी। तुम तो थोड़ी सी भी शाही सत्ता के लालच के आगे भी खुद को संभाल नहीं पाते और अपने दाऊसाथी को भी आसानी से त्याग देते हो, तो भविष्य में तुम मेरे स्टार लुओ साम्राज्य के महान उद्देश्य को कैसे आगे बढ़ा पाओगे? उनके विचार में डायमोबाइट की कमजोरी और स्वार्थ ने न केवल शाही परिवार की प्रतिष्ठा को भंग किया, इसने स्टार लुओ साम्राज्य और झूठ परिवार के बीच पीढ़ियों से चले आ रहे वैवाहिक गठबंधन की नींव को भी बर्बाद कर दिया। उसके बगल में झूठ परिवार का मुखिया भी उतना ही बदसूरत दिख रहा था। उसकी वही कसरत नहीं हुई थी और उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। उनकी नजर में तो यह महज एक भ्रम का परीक्षण था, झूठ-झूठी को इतना गंभीर होने की क्या जरूरत थी? उसे डायमोबाइट को मुकदमे में असफल होते हुए क्यों देखना पड़ा और दोनों परिवारों के बीच पीढ़ियों से चले आ रहे वैवाहिक गठबंधन को यूं ही टूटते हुए क्यों देखना पड़ा? झुकी, वह बच्ची बहुत ही जिद्दी है। झूठ परिवार के मुखिया ने बेबसी और आक्रोश से भरे स्वर में बुदबुदाया। डाई परिवार और झूठ परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, साथ मिलकर समृद्धि और दुख का सामना करते आए हैं। अब जबकि डायमोबाइट और झूठ-झूठी के बीच का विवाह टूट गया है, ये निसंदेह दोनों परिवारों की शक्तियों के बीच के संबंधों के लिए एक बड़ा झटका है। कोने में खड़े होकर डाई वेसी और झूठ ने एक दूसरे पर नजर डाली। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में स्पष्ट आनंद और विजय का भाव देखा। डाई वेसी के होठों के कोने पर एक ठंडी भयावह मुस्कान उभर आई। हाँ हाँ, डायमोबाइट, ओ डायमोबाइट, आपका भी ये दिन है। मुकदमा विफल रहा, विवाह टूट गया, अब से तुम मेरे साथ सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता नहीं रखते। झूठ-झूठी ने अपने खूबसूरत बालों पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में मौजूद ईर्ष्या गायब हो गई और उसकी जगह शुद्ध आनंद की भावना ने ले ली। झूठ-झूठी की प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अंततः उसके प्रेम संबंध टूट ही गए। डायमोबाइट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वे दोनों अब हमें धमकी नहीं दे सकते। दोनों को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। इससे पहले झूठ-झूठी की प्रतिभा में जबरदस्त उछाल आया था और वह जीनियस लिस्ट में शामिल हो गया था और डायमोबाइट भी अपनी ताकत के दम पर उभरा था, जिससे एक समय उन्हें बहुत बड़ा खतरा महसूस होता था। अब जबकि दोनों ने अपने प्रेम संबंध तोड़ दिए हैं और परीक्षा में असफल हुए हैं, इसलिए आकाश की छत्रछाया का आशीर्वाद पूरी तरह से खो चुके हैं। डाई वेसी और झूठ के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। डॉट डॉट डॉट। बिग दीपक अकादमी। जो लोग विवाह स्थल में प्रवेश नहीं कर पाए, उन्होंने शांत भाव से आकाश की ओर देखा। वे झूठ-झूठी और डायमोबाइट के बीच की शिकायतों और उलझनों को लंबे समय से समझते थे। वे झूठ-झूठी के व्यक्तित्व को भी जानते थे, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से गर्मजोशी से भरा हुआ और विश्वासघात को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने वाला। मुझे इस परिणाम की उम्मीद बहुत पहले से थी। लीबाई ने धीरे से अपने शराब के बर्तन को हिलाया और उदासीनता से बोला। आओ, ये ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें आकाश की छतरी में मौजूद झूठ-झूठी की आकृति पर पड़ी, जो शांत और राहत महसूस कर रही थी। उसके लिए यह असफलता नहीं, बल्कि एक मुक्ति है। किस्मत की वो बेड़ी जो कई सालों से जकड़ी हुई थी, आखिरकार टूट गई है। सभी ने राहत की सांस ली। उनके विचार में डायमोबाइट की कमजोरी दृढ़ और स्पष्ट सोच वाले झूठ-झूठी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। अब जब प्रेम संबंध टूट चुके हैं, झूठ-झूठी पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब से विकास करने और मजबूत बनने पर ध्यान केंद्रित करना शायद सबसे अच्छा अंत होगा। डॉट डॉट डॉट। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, तभी आकाश की रोशनी एक बार फिर से चमक उठी। परीक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के दूसरे जोड़े की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। निम्न ऑस्कर, विवाह परीक्षण शुरू। प्रकाश की एक चमक के साथ वे दोनों पल भर में एक भव्य ईश्वर लोक के भ्रम में समा गए। आकाश में दो विशाल, भव्य और पवित्र आभा से परिपूर्ण दिव्य परछाइयां तैर रही थी। एक मूर्ति अत्यंत सुंदर और भव्य थी, वो 9 रंगों की देवी थी। एक देवता सौम्य और राजसी थे, वे भोजन के देवता थे। दो दिव्य श्रेणी की आभाओं ने पूरे दृश्य को दबा दिया और प्रलोभन की शक्ति उनकी ओर तेजी से बढ़ी। मुकदमे की अलौकिक आवाज सुनाई दी। यही आपके भाग्य का मूल मार्ग है। यदि आप पुरानी नीति का पालन करते हैं, तो ऑस्कर को खाद्य देवता का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। ईश्वरीय पद प्राप्त करने के साथ-साथ निम्न 9 रंगों की देवी की उत्तराधिकारी बनेंगी। ईश्वरीय स्थिति, दोनों का ईश्वर बनना और अनंत काल तक साथ रहना। भाग्य का अनुसरण करने का विकल्प चुनें और आप दिव्य पद प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व निर्धारित मार्गदर्शन प्राप्त करें। यदि आप हार मान लेते हैं, तो दिव्य संबंध टूट जाएगा और आपको कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। ये पूरा भ्रम उन दोनों को बेहद लुभा रहा था। दोनों देवता बन जाते हैं, जो युगों-युगों तक अमर रहते हैं। ये वो परम अवसर है जिसके लिए अनगिनत आध्यात्मिक गुरु अपना पूरा जीवन प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते। अध्याय 314 क्रोधित युवा नजीम। हालांकि उस भ्रम में दोनों कुछ ही क्षणों के लिए चुप रहे और फिर एक साथ जाग गए। ऑस्कर ने अपने सामने मौजूद उस असाधारण दृश्य को देखा, उसका हृदय निर्मल और उज्जवल था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह और निम्न दो अलग-अलग दुनिया के लोग थे। उनकी पहचान, पृष्ठभूमि, महत्वाकांक्षाएं और जीवन पथ पहले से ही बहुत अलग थे। भोजन के देवता और 9 रंगों की देवी के भाग्य आशीर्वाद के बावजूद भी वे कभी अतीत में वापस नहीं लौट सकते थे। उसने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था। इस लंबे समय से चली आ रही असंगत नीति को समाप्त करने के लिए। निम्न की आंखों में और भी दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अब वह विद्या अकादमी में थी और उसके क्षितिज काफी विस्तृत हो चुके थे। उसकी महत्वाकांक्षा महज एक सहारा बनना नहीं थी, 9 रंगों की देवी, वह ईश्वर में अधिक मजबूत स्थान, उच्च दर्जा और एक व्यापक दुनिया चाहती थी। मात्र 9 रंगों की देवी उसे संतुष्ट नहीं कर सकती थी। अगले ही क्षण दोनों एक साथ बोले, उनकी आवाजें स्पष्ट और दृढ़ थी। मैं हार मानता हूं। जैसे ही विचार शब्द बोले गए, भ्रम एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। निम्न ऑस्कर, विवाह मुकदमे का फैसला, अपने सच्चे दिल की सुनो, दैवीय भाग्य से प्रभावित मत हो। परीक्षण परिणाम उत्तीर्ण। पुरस्कार घटते क्रम में 1 आध्यात्मिक शक्ति 2 स्तरों से बढ़ गई। 2 विवाह के भाग्य को पुनः चुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ। 3 प्रत्येक को 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थि प्राप्त हुई। 4 सभी आत्मा बलियों की आयु में 1,000 वर्ष की वृद्धि हुई। 5 जागृत दोहरी समर्थन कॉम्बो कौशल, 7 रंग का खाद्य आत्मा। प्रकाश ने उन्हें घेर लिया, अपार शक्ति उनके शरीरों में प्रवाहित हुई, आत्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई और आत्मिक घेर चमक उठे। नई स्पिरिट बोन स्वतः ही उनके शरीर से जुड़ जाती है और कॉम्बो स्किल का निशान सीधे उनकी दिव्य आत्मा में अंकित हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी लगाव या पछतावे की हल्की सी मुस्कान दी। एक बार फिर वे एक साथ बोले, स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के आकाश की ओर मुख करके, हम इस विवाह के अवसर को त्याग देते हैं। एक ही वाक्य ने उनके बीच बचे आखिरी दुर्भाग्यपूर्ण संबंध को पूरी तरह से तोड़ दिया। डॉट डॉट डॉट। 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल के अंदर निक फैंटेसी आकाश की छतरी को तब तक ध्यान से घूर रहा था जब तक उसने निम्न के शब्द नहीं सुने, शादी का विचार छोड़ दो। तभी उसने राहत की एक लंबी सांस ली और उसका लगा हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। उन्हें शुरू में चिंता थी कि उनकी बेटी ईश्वर की स्थिति से प्रभावित होकर भाग्य के मूल मार्ग पर चल पड़ेगी। अब देखने पर लगता है कि रोमरान बड़ी हो गई है। उसकी अपनी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प था। और जब उसने भ्रम की स्थिति में ऑस्कर को देखा, जो होश में रहा और स्वेच्छा से हार मान ली, तो उसकी आंखें प्रशंसा और स्वीकृति से भर गईं। वाह, क्या शानदार ऑस्कर है! खाने के देवता का सामना करना, ईश्वर की स्थिति में अविचलित, आसक्ति रहित, उनका हृदय स्वरूप उत्कृष्ट है। एक सहजपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति, समर्थन प्रणाली, प्रतिभा, दृढ़ता और संकल्प के साथ जोश। निक फैंटेसी ने तुरंत स्वॉर्ड ब्लू चेंशन और बोन ब्लू गुरुओं की ओर देखा, उनका स्वर गंभीर था। चाचा स्वॉर्ड, चाचा बोन, अगर मौका मिले तो हमें ऑस्कर को अपने 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल में जरूर दाखिला दिलाना चाहिए। ये बच्चा निश्चित रूप से हमारे लिए एक सहारा बनेगा। डॉन जो भविष्य में डॉन महाद्वीप को हिला देगा। स्वॉर्ड डॉन और बोन डॉन ने एक साथ सिर हिलाकर गहरी सहमति व्यक्त की। अभी उस मायाजाल में ऑस्कर का प्रदर्शन वास्तव में प्रभावशाली था। डॉट डॉट डॉट। आकाश की छतरी की रोशनी फिर से हिल गई और उसके तुरंत बाद परीक्षार्थियों की तीसरी जोड़ी का भ्रम प्रकट हुआ। दुगुयान युतियान विवाह परीक्षण शुरू। प्रकाश की एक चमक हुई और भ्रम प्रकट हो गया। न तो कोई चौंकाने वाले प्रलोभन थे, न ही कोई साम्राज्यवादी शक्ति या ईश्वरीय पदवी थी। वहां केवल एक अत्यंत साधारण हेवन डो रॉयल अकादमी थी। खेत की जुताई करें। दोनों ने अपनी निर्धारित योजना का अनुसरण किया, साथ में अध्ययन किया, साथ में साधना की और एडवांस परीक्षा की तैयारी की। संपूर्ण डोलो महाद्वीप का स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट। दिन सादे, शांत, बिना किसी हलचल और बिना किसी जुनून के थे। लेकिन यही सादगी उनके सच्चे आंतरिक स्वरूप को दर्शाती थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान युतियान चुपचाप आगे बढ़ा। वो किसी और से बेहतर जानता था कि उसके और दुगुयान के बीच की दूरी बहुत अधिक थी। अलगाव बहुत गहरा था, उनके मूल्य संगत थे और उनके रास्ते अलग-अलग थे। यदि उन्हें जबरदस्ती एक साथ लाया भी जाए, तो वे अंततः वास्तव में एक दूसरे में विलीन नहीं हो पाएंगे, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करेंगे और एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाएंगे। उसने संघर्ष नहीं किया, संकोच नहीं किया। वो बस चुपचाप उस भ्रम में चलता रहा, इस परीक्षा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करता रहा। और दुगुयान भी उतनी ही शांत थी। वो युतियान के अलगाव और बेबसी को महसूस कर सकती थी और वही भी समझ गई थी कि अब वे एक ही रास्ते पर नहीं है। विद्या अकादमी की विशाल दुनिया ने लंबे समय से उसके क्षितिज को विस्तृत किया था। वह छोटी लड़की नहीं थी जो केवल युतियान पर निर्भर थी। समय धीरे-धीरे बीतता गया और भ्रम शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। आकाश की ध्वनि सुनाई दी। दुगुयान, युतियान, विवाह मुकदमे का फैसला, हृदय निर्मल, कोई लोभ या आसक्ति नहीं, शांतिपूर्वक सामना करना, कोई जबरदस्ती या उलझाव नहीं।
परीक्षण परिणाम उत्तीर्ण न तो पूर्णता और न ही विफलता। पुरस्कार 1 प्रत्येक बार आध्यात्मिक शक्ति में 1 स्तर की वृद्धि हुई। 2 आत्मा वलय की आयु प्रत्येक बार 500 वर्ष बढ़ जाती है। 3 प्रत्येक को एक बैंगनी रंग की 8000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी प्राप्त हुई। 4 विवाह के भाग्य को पुनर्चुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ। प्रकाश कम हो गया और पुरस्कार उनके शरीरों में प्रवेश कर गए। दोनों एक ही समय पर जागे और एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में जटिल और अरण्य भावनाएं भरी हुई थी। अतीत का स्नेह, अतीत की संगति, पछतावा, बेबसी और राहत सब कुछ था। उसमें दया की हल्की सी झलक भी थी, लेकिन न तो नफरत थी, न ही नाराजगी, बस एक शांतिपूर्ण अंत हुआ। बिना किसी झिझक के दोनों ने लगभग एक ही समय पर धीमी आवाज में बोलते हुए अपना अंतिम निर्णय लिया। मैं इस शादी को जारी रखने से इनकार करती हूँ। एक हल्का और सही वाक्य, फिर भी इसने उनके बीते हुए यौवन और स्नेह पर एक सौम्य और पूर्ण विराम लगा दिया। जिस क्षण युक्यान हेंग और दुगुयान ने धीरे से कहा, शादी से इनकार करो। दो आकृतियों को एक साथ ही कोमल प्रभामंडल में लपेटकर गुलाबी रंग के प्राचीन विवाह वृक्ष के नीचे वापस भेज दिया गया। उन दोनों के बीच बचा हुआ एकमात्र धुंधला वैवाहिक बंधन पूरी तरह से टूट गया। प्रकाश की धब्बों में तब्दील हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस दृश्य को आकाश के आवरण के माध्यम से डोलवो महाद्वीप के हर कोने तक बिना किसी रोक-टोक के प्रसारित किया गया था। बाहरी दुनिया जो पहले से ही शोरगुल से भरी थी, ने चर्चाओं और भावनात्मक तूफानों का एक और दौर शुरू कर दिया। डॉट 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 ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन के पूर्वजों के मंदिर के अंदर वातावरण को अत्यधिक दमनकारी बना दिया गया था। युवान जिन मुख्य आसन पर बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आकाश मंडप पर उस दृश्य को देखते हुए जहां युक्यान हेंग ने स्वयं दुगुयान से अपना विवाह समाप्त किया, उसने अपने सामने चंदन की लकड़ी की लंबी मेज पर अपना हाथ पटक दिया। टकराना लकड़ी की सख्त मेज पर बारीक दरारें पड़ गईं, जिससे मेज पर रखे चाय के कप गिर गए और कबीले के सभी बुजुर्ग सन्नाटे में थे, किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। युवान की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थी, उसकी ऊर्जा उमड़ रही थी और उसकी आवाज उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के कारण आक्रोश से भरी हुई थी। कचरा, सचमुच कचरे का एक टुकड़ा। संपूर्ण ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन की संरचना में दुगुयान कभी भी महज एक साधारण पोती दाव बेनी नहीं थी। वह दुगुबो की पोती थी, जिसके पास शक्तिशाली विष डोलू था। उसके पीछे डोलू नाम की एक महिला खड़ी है। अब जब दुगुयान ने विद्युत अकादमी में दाखिला लिया था, तो उसकी प्रतिभा में तेजी से सुधार हो रहा था और उसमें न तो जोश की कमी थी और न ही अवसरों की। भविष्य में दिव्य पद में प्रवेश करना लगभग निश्चित था। युवान जी लंबे समय से युक्यान हेंग को अभी पीढ़ी ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन का एकमात्र उत्तराधिकारी मानते थे और उन्होंने उसे सावधानीपूर्वक तैयार किया था। वह एक शक्तिशाली गठबंधन पर भरोसा करते हुए दुगुयान के साथ अपनी शादी को सुगम बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सबसे पहले ये पॉइजन डोलुओ पर निर्णायक जीत हासिल कर सकता है। दुगुबो और परिवार में एक और टाइटल डोलुओ समर्थक को शामिल करें। दूसरे, दुगुयान का भविष्य में देवता बनना पूरे परिवार के उत्थान और निरंतरता के लिए एक अमूल्य और बड़ी सहायता होगी। तीसरी बात यह है कि भले ही विद्युत अकेडमी और परिवार के अलग-अलग दर्शन हों, लेकिन इस वैवाहिक संबंध में दोनों पक्षों के पास अभी भी तालमेल बिठाने की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन उसने सब कुछ सोच समझकर किया था, फिर भी उसे युक्यान हेंग के इतने स्पष्ट होने की उम्मीद नहीं थी। स्पष्ट रूप से उस ब्रह्म हत्या का कोई इरादा या प्रलोभन नहीं था, बल्कि केवल परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और विवाह को स्थिर करने की आवश्यकता थी। वह अपने और अपने परिवार के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। फिर भी उन्होंने इस विशाल अवसर को खुद ही दफनाकर इसे जाने देने का विकल्प चुना। मैंने शुरू में आपको परिवार का भविष्य माना था और सभी संसाधन आपकी ओर लगा दिए थे। क्या आप परिवार को इसी तरह चुका रहे हैं? युवान की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वह आकाश की छतरी में युक्यान हेंग की फूली गई आकृति को देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा लगभग छलक रही थी। ऐसा अवसर, ऐसी प्रतिभा, दुगुयान जैसी पृष्ठभूमि और आप इसे यूं ही छोड़ देते हैं। दूरदर्शिता की कमी और अरण्य की स्थिति में आपको उत्तराधिकारी के इस पद पर भी विचार करना चाहिए। आसपास मौजूद कबीले के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से देखा कि युक्यान हेंग द्वारा उठाया गया ये कदम ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन के एक मजबूत परिवार बनने के सबसे स्थिर मार्ग को व्यक्तिगत रूप से बाधित करने के बराबर था। दुगुबो के दो प्रमुख सहायकों और भविष्य के एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के न होने से हुई क्षति अपूरणीय थी। कुछ समय के लिए परिवार के भीतर युक्यान हेंग की प्रतिष्ठा एकदम से निचले स्तर पर गिर गई। अध्याय 315 भविष्य की तबाही। ठीक उसी समय विद्युत अकादमी में जहर डोलू दुगुबो, जो अभी तक वहां से नहीं गया था, आकाश की छतरी की ओर देख रहा था। दुगुयान द्वारा युक्यान हेंग के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को तोड़ने की पहल को देखकर उनकी पहले से तनी हुई भौहें धीरे-धीरे सीधी हो गईं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी और राहत भरी मुस्कान आ गई। अपने जीवन में वह अपनी पोती को अपने दिल का खजाना मानते थे और उसकी जरा सी भी शिकायत या अनिच्छा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। युक्यान हेंग के संबंध में दुगुबो कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं थे। युक्यान हेंग में अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना निर्णायक नहीं था। उसकी दृष्टि ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन और हेवन डोर रॉयल एकेडमी तक ही सीमित थी। उसका समग्र दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण था। वह अपनी प्यारी पोती के लायक बिल्कुल नहीं था। इतना ही नहीं, अब उनकी पोती विद्युत अकादमी में थी, अकादमी द्वारा संरक्षित थी और आकाश की छत्र छाया के अवसर से धन्य थी। उसके भविष्य की संभावनाएं असीमित थी। उसे अनिच्छा से लिए गए विवाह से चिपके रहने की आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया, याना ने अच्छा प्रदर्शन किया। दुगुबो ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बार-बार उसकी प्रशंसा की। उसकी आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। वह बदमाश युक्यान हेंग अहंकारी तो है, लेकिन उसमें उतना साहस नहीं है और उसकी सोच संकीर्ण है। वह मेरी पोती के लायक कभी नहीं था। इसे तोड़ना अच्छा है, इसे साफ-सुथरा तोड़ना। आपसे स्वयं को संवारने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करो, यही किसी भी अन्य चीज से बेहतर है। उनके विचार में विवाह का ये अंत कोई नुकसान नहीं था, बल्कि आगे होने वाले नुकसान को रोकने का एक समयोचित कदम था। युक्यान हेंग दुगुयान को भविष्य नहीं दे सका और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन उसे वह मंच नहीं दे सका जो वह चाहती थी। विद्युत अकेडमी में रहकर और अपने दिल की बात मानकर ही वह ऊंचाइयों को छू सकती थी और आगे बढ़ सकती थी। ये सुनकर लीबाई, आगिन और आसपास मौजूद अन्य लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दुगुबो ने स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा और दुगुयान ने एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया। ये दादा और पोती स्टार लुओ शाही परिवार या ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले के उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्र विचारों वाले थे, जो लाभ के लिए वैवाहिक गठबंधनों के प्रति जुनूनी थे। बूम बूम बूम। दुगुबो की संतुष्टि और बेरहम समूह की राहत अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। आकाश के ऊपर की रोशनी में अचानक बहुत बदलाव आया और गुलाबी विवाह के प्राचीन वृक्ष के पत्ते बेतहाशा घूमने लगे। इसके चलते पूरा वैवाहिक स्थल कांप उठा। सभी सीमाओं को पार करते हुए प्रकाश का एक भव्य प्रभामंडल फूट पड़ा। स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग में शीर्ष दंपति लू शियाओ और वू युएना के लिए विशेष ट्रायल स्पेस का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हो गया। इस दृश्य ने डोलुओ महाद्वीप पर रहने वाले हर प्राणी का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। लू शियाओ विद्युत अकादमी के मास्टर, एक ईश्वर राजा स्तर का अस्तित्व जिसकी गहराई था है। वू युएना आत्मा राक्षसों की सहशासक और सिल्वर ड्रैगन किंग, ड्रैगन गॉड की क्लोन, डोलुओ महाद्वीप में एकमात्र परम नियति युगल। उनका मुकदमा पूरे महाद्वीप की सोच को उलट-पुलट करने वाला था। प्रकाश प्रवाहित हुआ और अंतरिक्ष मुड़ गया। लू शियाओ और वू युएना की आकृतियां पल भर में घटनास्थल से गायब हो गईं। जब वे दोबारा प्रकट हुए, तो वे एक बिल्कुल ही अपरिचित दुनिया में थे। जहां तक दृष्टि जा सकती थी, वह टूटी हुई दीवारों और एक खंडित देवलोक के खंडहरों से भरा हुआ था। ढह चुके रहते हुए वेदियां और टूटे हुए दिव्य स्तंभ शून्य लोक में झुके हुए थे। कभी गौरवशाली और विशाल रहा देवलोक अब दागदार हो चुका था, सन्नाटे और वीरानी से भरा हुआ था। जमीन पर असंख्य विशालकाय शव बिखरे पड़े थे। वहां दिव्य जीवों के अवशेष और देवताओं के खोल मौजूद थे। उनमें से प्रत्येक से कमजोर लेकिन शुद्ध दिव्य शक्ति का प्रवाह उत्सर्जित हो रहा था। स्पष्ट रूप से वे सभी देवलोक के प्रति शक्ति केंद्र थे। हम लू शियाओ अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, मानो वह उसका देव राजा हो। आभा सहमत थी, उसकी गहरी आंखें इस जीर्ण देवलोक पर घूम रही थी और उसका चेहरा तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया। वू युएना की चांदी जैसे बाल और सफेद पोशाक हवा में हल्के से लहरा रहे थे और उसकी बैंगनी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। उसके शरीर के भीतर स्थित ड्रैगन गॉड ओरिजिन हिंसक रूप से हिल उठा, मानो उसने किसी गंभीर खतरे को भांप लिया हो। क्या आपने इसे महसूस किया? वू युएना ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज में एक सूक्ष्म गंभीरता झलक रही थी। यह आभा निश्चित रूप से डोलुओ महाद्वीप या डोलुओ से संबंधित नहीं है, ईश्वर लोक। लू शियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज गंभीर थी। मैंने इसे महसूस किया। ये शक्ति किसी देव राजा की शक्ति से भी कहीं अधिक है। यह विशाल, निर्मल और विनाश की इच्छा से भरी हुई है। ये निश्चित रूप से किसी भी ज्ञात लोक से उत्पन्न नहीं हो सकती। उसने अपने हृदय में ये समझ लिया था कि देवलोक विशाल ब्रह्मांड का मात्र एक छोटा सा कोना है। ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत अज्ञात और शक्तिशाली लोग छिपे हुए थे और उनके सामने मौजूद यह आभा स्पष्ट रूप से डोलुओ से बहुत दूर स्थित उन भयानक अस्तित्वों से आई थी, ईश्वर लोक। ठीक उसी समय जब दोनों अपनी जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बूम बूम बूम, आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम एक शक्तिशाली आभा अचानक शून्य लोक की गहराई से निकली। रक्त के रंग का दिव्य प्रकाश आकाश और पृथ्वी पर फैल गया और पल भर में ही पूरे खंडित देवलोक को अपने आलिंगन में ले लिया। शून्य लोक फट गया और एक विशाल अतुल्य प्रकाश की छाया धीरे-धीरे आकार लेने लगी। यह आकृति पूरी तरह से रक्त के रंग की ऊर्जा से बनी थी। इसका कोई भौतिक शरीर नहीं था और न ही कोई चेहरा था। ये बस खून की लहरों का एक विशाल गुबार था। फिर भी इसने एक ऐसा भयानक दबाव उत्सर्जित किया जो एक देव राजा के दबाव से भी कहीं अधिक था। मानो यह अपने हाथ के मात्र इशारे से पूरे देवलोक को कुचल सकता हो। कितना मजबूत! लू शियाओ और वू युएना के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनकी दिव्य शक्ति पल भर में अपनी चरम सीमा तक प्रवाहित हो गई। एक अलौकिक दिव्य कलाकृति की आभा धीरे से प्रकट हुई, अधिक मजबूत। इस शख्स की ताकत उनके सामने आई किसी भी प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक थी। भले ही दोनों ने मिलकर काम किया हो, फिर भी उन्हें एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ। ठीक इसी क्षण विवाह स्थल से नियति की अलौकिक आवाज अभूतपूर्व गंभीरता के साथ उनके कानों में गूंज उठी। ये भविष्य की नियति का प्रक्षेपण है, कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी तबाही है जो निश्चित रूप से घटित होगी।
परीक्षण का उद्देश्य दोनों को मिलकर आत्मा लोक के प्राणी को मारना होगा। विजय का अर्थ है कि परीक्षा पूरी तरह से सफल हो गई है और आपको स्वर्ग का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त होगा। हार का अर्थ है कि परीक्षा में आप पूरी तरह सफल हो गए हैं, आपको नियति के दंड का सामना करना पड़ेगा, आपका वैवाहिक बंधन टूट जाएगा और आपकी दिव्य आत्मा विलीन होकर बिखर जाएगी। उद्धरण चिन्ह आत्माओं का लोक, भविष्य की तबाही। लू शियाओ का दिल बुरी तरह कांप उठा और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। अंततः उसे समझ में आया कि डोलुओ महाद्वीप में उसके पुनर्जन्म और आकाश आवरण के अवतरण के साथ इस दुनिया की भविष्य की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी थी। आत्माओं के इस प्राणी का प्रकट होना संयोगवश नहीं था। ये वो परम आपदा थी जो अनिवार्य रूप से डोलुओ पर आक्रमण करेगी। भविष्य में ईश्वर लोक में प्रवेश करो और डोलुओ महाद्वीप का नरसंहार करो। गु यूना, हमें मिलकर काम करना होगा। लू शियाओ ने गहरी आवाज में चिल्लाया, उसकी आंखें बेहद दृढ़ थीं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र के प्राणी की शक्ति अथाह है, जो ईश्वर राजा के स्तर से कहीं अधिक है और ये परीक्षण स्थल वास्तविकता के बिल्कुल समान है। अगर हम यहाँ गिर गए तो मुझे लगे कि वास्तव में हम भी आत्मा के पलायन और आत्मा के बिखरने से पीड़ित होंगे। गु यूना ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी बैंगनी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। मैं समझता हूँ, आकाश की शक्ति असीम और गहन है, हम इस परीक्षा में हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, युद्ध का समय निकट आ गया। गु यूना के चारों ओर चांदी नीली रोशनी फैल गई और उसकी ड्रैगन बॉल पावर पूरी तरह से उजागर हो गई। उसके चारों ओर मौलिक शक्ति बेतहाशा घूम रही थी और आकाश में फैली रोशनी आपस में उलझकर एक भयानक मौलिक तूफान में बदल गई। अपने कोमल हाथों से उसने उस अलौकिक कलाकृति को थाम लिया। चांदी का अजगर भाला प्रकट हुआ और भाले का शरीर शानदार दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। बूम! ड्रैगन बॉल ओरिजिन को इसमें समाहित कर दिया गया और एक ही झटके में शून्य लोक चकनाचूर हो गया। मौलिक शक्ति एक विशालकाय अजगर में परिवर्तित हो गई जिसने आकाश और पृथ्वी को घेरते हुए आत्मा लोक के प्राणी की ओर भयंकर प्रहार किया। लू शियाओ ने भी खुद को रोकना बंद कर दिया और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। उसकी आत्मा प्रकट हुई और तीन रंगों की पट्टियां घूमने लगी। दिव्य तलवार, संसार और जीवन की मूल शक्तियां आपस में विलीन हो गई। दिव्य शक्ति विशाल थी जिसने शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया और सीधे आत्मा क्षेत्र के प्राणी पर प्रहार किया। दो शक्तिशाली योद्धाओं के पूर्ण बल से किए गए प्रहार से पूरा डोल हिल गया। ईश्वर लोक, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आत्माओं के लोक के प्राणी पर इतना भयानक हमला हुआ, फिर भी वह समुद्र में डूबते पत्थर की तरह था जिसने एक लहर भी नहीं पैदा की। रक्त के रंग की हल्की छाया थोड़ी सी उठी और लू शियाओ और गु यूना के पूरे बल से किए गए हमले वास्तव में सीधे निकल लिए गए। उसका कोई निशान भी नहीं बचा। ये कैसे संभव है? गु यूना की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में तूफानी लहरें उठने लगीं। लू शियाओ का चेहरा भी अत्यंत निराशा से भर गया। अध्याय 316 विनाश का चक्र, आकाश और पृथ्वी का स्थिरीकरण। बेसर, हमारे हमले इसके खिलाफ पूरी तरह से बेसर हैं। यह आध्यात्मिक जगत का प्राणी वास्तव में सभी दिव्य शक्ति हमलों को भस्म कर सकता है। दोनों ही भयभीत हो गए, उन्हें अब जाकर अपने प्रतिद्वंदी की आतंक का एहसास हुआ। उनकी संयुक्त शक्ति डोलुओ महाद्वीप में तबाही मचाने और देवलोक को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी इस आध्यात्मिक जगत के प्राणी के सामने वे इसकी सुरक्षा को भेद भी नहीं सके। गरज गरज गरज, आत्मा लोक के प्राणी ने एक खामोश हार मारी। रक्त के रंग की ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो अनियत रक्त के रंग के पंजों में परिवर्तित हो गई और उन दोनों की ओर उन्मादपूर्वक झपटने लगी। शून्य लोक टुकड़े टुकड़े हो गया और दिव्य शक्ति समाहित हो गई। वह भयावह हमला थम सा गया जिससे बचना नामुमकिन था। लू शियाओ की आंखें तेज हो गईं, उसका शरीर अचानक चमक उठा, उसकी प्रचंड विनाशकारी तलवार क्षैतिज रूप से वार करते हुए हमने जबरदस्ती एक दरार पैदा कर दी और वह जोर से चिल्लाया, मैं इसे नियंत्रित करूंगा, तुम चार्ज करने का मौका ढूंढो। उसकी आवाज मंद पड़ने से पहले ही लू शियाओ की दिव्य शक्ति विस्फोटित हुई, जो प्रकाश की एक सुनहरी धारा में बदल गई और सक्रिय रूप से आत्मा लोक के प्राणी की ओर बढ़ने लगी। वह लगातार धधकती विनाशकारी तलवार से वार करता रहा और खुद को चार बनाकर गु यूना को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समय देता रहा। आत्मा लोक का प्राणी लू शियाओ की चपेट में आ गया था और उसकी रक्त रंग की ऊर्जा उस पर बेतहाशा हमला कर रही थी। लू शियाओ ने दांत पीसते हुए कड़ा प्रतिरोध किया, उसके मुंह के कोने से दिव्य रक्त की एक बूंद टपक गई, फिर भी वह अपने प्रतिद्वंदी से मजबूती से लिपटा रहा, आधा कदम भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। अरे नहीं! ये देखकर गु यूना का दिल अचानक कस गया। उसके दिल की गहराई में एक हल्की सी हलचल उठी और उसकी आंखें पल भर में झपक गईं। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी सारी मौलिक शक्ति चांदी के ड्रैगन भाले में डाल दी। भाले के ऊपरी भाग पर प्रकाश चरम सीमा तक बढ़ गया और रंगीन प्रकाश की एक किरण में बदल गया जिसने आकाश और पृथ्वी को भेद दिया। यह आत्मा लोक के प्राणी की ओर जोरदार प्रहार करते हुए आगे बढ़ा। हम। लेकिन जैसे ही हमला आत्मा लोक के प्राणी पर हुआ, एक विचित्र दृश्य घटित हुआ। रक्त के रंग की रोशनी और छाया अचानक शून्य में विलीन हो गई। गु यूना का पूरा बल लगाकर किया गया प्रहार एक बार फिर पूरी तरह से अवशोषित हो गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे नहीं! गु यूना के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। आत्मा लोक का प्राणी तुरंत उसके पीछे प्रकट हो गया। एक विशाल खून के रंग की हथेली जोर से नीचे गिरी, उसका भयानक दबाव उस पर जकड़ गया। इसकी वजह से वह टेलीपोर्टेशन करने में भी असमर्थ हो गई। एक जानलेवा संकट की अनुभूति ने तुरंत उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। गु यूना को तो मौत की सांस भी महसूस हो रही थी। ठीक इसी नाजुक क्षण में, सावधान! लू शियाओ ने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए दहाड़ लगाई और ईश्वर हत्या की तलवार निकाली, जिससे वह अभूतपूर्व चमकदार दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। उस अलौकिक कलाकृति की चरम शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई, जो प्रकाश की एक सुनहरी धारा में बदल गई और सीधे आत्मा लोक के प्राणी के सिर के पिछले हिस्से में जा लगी। इस तलवार के प्रहार से उसने अपनी सारी दिव्य शक्ति उड़ेल दी। तलवार के शरीर पर बने पैटर्न में बदलाव शुरू हो चुका था, यह उच्च स्तर पर पहुंचने से बस एक कदम दूर था। आत्मा लोक के प्राणी ने ईश्वर हत्यारी तलवार के घातक खतरे को महसूस किया और उसकी आकृति अचानक रुक गई। उसके आक्रमण की गतिविधियां तुरंत रुक गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लू शियाओ पलट झपकते ही अपने देवराज गु यूना के सामने प्रकट हो गया। दिव्य शक्ति का विस्फोट हुआ और उसने उसके पीछे उसे सुरक्षित रखने के लिए एक सुनहरा कवच बना दिया। जल्दी करो, बचो! गु यूना के चारों ओर स्थानिक शक्ति में उतार चढ़ाव आया और वह पल भर में 1000 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गई, जिससे वह खतरे से बच गई। लू शियाओ की पीठ को अपने सामने अवरोध के रूप में देखकर उसके दिल में उठने वाली हलचल और भी तीव्र हो गई। उसकी बैंगनी आंखों में पहली बार शीतलता और भव्यता के अलावा अन्य भावनाएं प्रकट हुई। उस आदमी ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया। उसने अपनी जान जोखिम में डालने से जरा भी संकोच नहीं किया, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लू शियाओ ने गु यूना की ओर मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। हम अकेले नहीं लड़ सकते, आइए हम विवाह क्षेत्र और आकाश द्वारा प्रदान की गई परम शरीर एकीकरण तकनीक का उपयोग करें। केवल अपनी दिव्य आत्मा को एकाग्र करके और अपनी शक्ति को एकजुट करके ही हम इस आध्यात्मिक जगत के प्राणी का वध कर सकते हैं। यदि हम इसे और अधिक खींचते रहे तो हमारी दिव्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। गु यूना ने अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए गहरी सांस ली और भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है। आकाश के आवरण द्वारा प्रदत्त विवाह आशीर्वाद, दिव्य आत्मा की प्रतिध्वनि और अधिकार का अंतर्संबंध। अब इनका इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके मन तुरंत जुड़ गए, उनकी दिव्य आत्माएं आपस में समा गईं, पति पूरी तरह से मेल खाती थी और भाग्य के धागे पूरी तरह से आपस में गुंथे हुए थे। पल भर में लू शियाओ और गु यूना एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए, उनके विचार एक हो गए। उनकी दैवीय शक्ति उनके शरीरों के चारों ओर हिंसक रूप से घूम रही थी। एक गुलाबी विवाह क्षेत्र अचानक खुल गया, जिसने पूरे टूटे हुए ईश्वर क्षेत्र को ढक लिया। डोमेन के भीतर उस प्राचीन वृक्ष का पेड़ प्रकट हुआ जिसने आकाश को ढक लिया था, पत्तियां फड़फड़ा रही थीं और गुलाबी प्रकाश के धब्बे नीचे गिर रहे थे। दोनों की शक्ति को लगातार बढ़ाते और मिलाते रहना। विवाह क्षेत्र जो नश्वर लोक के हमलों को अप्रभावी बना देता था, अब ईश्वर लोक के हमलों को भी पूरी तरह से बढ़ा सकता था। दैवीय शक्ति, ड्रैगन गॉड पावर और गॉड किंग अथॉरिटी पूरी तरह से विलीन हो गई और डोमेन के संवर्धन के तहत दोनों की ताकत बेतहाशा बढ़ गई। बैंग बैंग बैंग! विवाह क्षेत्र के विस्तार के साथ दोनों ने एक बार फिर आत्मा लोक के प्राणी से लड़ाई की। उनकी दिव्य शक्ति का विलय हो गया, जिससे आक्रमण और बचाव एक में समाहित हो गए। अंततः वे इस भयानक आत्मा लोक के प्राणी के साथ गतिरोध की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन जल्द ही उन दोनों को एक घातक समस्या का पता चला। ऐसा प्रतीत होता था कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र के प्राणी के पास असीमित ऊर्जा है, जो शून्य क्षेत्र के भीतर की शक्ति को लगातार ग्रहण करने में सक्षम है। इसकी आभा जरा भी कमजोर नहीं हुई, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही थी। अब इसे और लंबा नहीं खींच सकते, बॉडी इंटीग्रेशन की सर्वोत्कृष्ट तकनीक का प्रयोग करें। लू शियाओ ने धीमी आवाज में चिल्लाया। गु यूना ने सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति से विस्फोट कर दिया। गु यूना के पीछे चांदी के रंग का ड्रैगन किंग हवा में उठा और उसकी धार से देवलोक हिल गया। लू शियाओ के चारों ओर तीन रंगों वाली अराजकता से भरी रोशनी आकाश में फैल गई और एक देवराज प्रेत में बदल गई। दोनों प्रेत एक हो गए और आकाश में एक विशाल नौ रंगों वाले तारामंडल के रूप में संकुचित हो गए। तारामंडल घूमने लगा और विनाश की शक्ति आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। ये जहां से भी गुजरा वहां की सारी ऊर्जा स्थान और नियम शून्यता में परिवर्तित हो गए। विनाश का पहिया। दोनों ने एक साथ जोर से चिल्लाते हुए अपनी शेष सभी दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा शक्ति और अदिव्य कलाकृति शक्ति को ले लिया। सभी नौ रंगों वाले ताराचक्र में ताराचक्र का प्रकाश प्रचंड हो उठा, विश्व विनाश के प्रकाश में परिवर्तित हो गया और आत्मा लोक के प्राणी की ओर तेजी से बढ़ गया। इस बार आत्मा लोक के प्राणी को अंततः जानलेवा भय का अनुभव हुआ। रक्त के रंग की ऊर्जा बेतहाशा लुढ़क रही थी, लेकिन वह विनाशकारी शक्ति के निकलने का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। बूम! पूरे परीक्षण स्थल में कान फाड़ देने वाली तेज आवाज गूंज उठी। रक्त के रंग का प्रकाश और छाया विनाश के चक्र के नीचे इंच करके विघटित हो गया। रक्त के रंग की ऊर्जा के कणों में परिवर्तित हो गया और पूरी तरह से शून्य क्षेत्र में विलीन हो गया। अंततः आत्मा लोक के प्राणी का वध हो गया। लू शियाओ, गु यूना, विवाह करने का फैसला, साथ मिलकर काम किया, भविष्य की तबाही के अनुमान को नाकाम किया, पूरी तरह से सफलता मिली। परीक्षण का परिणाम, शानदार जीत। अंतिम पुरस्कार घटते क्रम में 1 दैवीय शक्ति, दैवीय आत्मा और शारीरिक शक्ति बिना किसी हानि के तुरंत पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो जाती है।
2 ताकत सीधे दोगुनी हो गई, उच्च स्तर पर प्रवेश हुआ। 3 विवाह क्षेत्र स्थायी रूप से सुदृढ़ हो गया, नश्वर लोक और देवलोक की सभी हमें प्रभावी हो गए। 4 विनाश चक्र शरीर एकीकरण तकनीक स्थायी रूप से जागृत हो गई है, जो सभी नियमों और हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। 5 ड्रैगन गॉड पावर और गॉड किंग अथॉरिटी पूरी तरह से विलीन हो गई, जिससे कैस मेरे दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। 6 अति दिव्य कलाकृति चांदी के ड्रैगन भाले और ईश्वर हत्यारे तलवार दोनों उन्नत हुए, शक्ति दोगुनी हो गई। परम पुरस्कार की अपार शक्ति उन दोनों के शरीरों में समा गई। लू शियाओ और वू यूना के शरीर असीम प्रकाश से जगमगा रहे थे, उनकी आभा भूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच रही थी। उनके सामने टूटे हुए देवलोक का दबाव नगण्य हो गया। और यह सब कुछ डोंगो महाद्वीप के आकाश आवरण पर पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया था। पूरा महाद्वीप पल भर में सन्नाटे में डूब गया। फिर वहां कान फाड़ देने वाले शोर और भय का माहौल छा गया। वह प्राणी क्या है? आत्माओं का लोक, भविष्य की कोई आपदा। लू शियाओ और वू यूना के एक साथ आने के बावजूद भी वे लगभग बुरी तरह हार गए थे। उस प्राणी की ताकत कितनी भयानक है? क्या ये ईश्वर राजा से भी ऊपर हो सकता है? अगर यह चीज भविष्य में सचमुच डोंगो महाद्वीप पर आ गिरती है, तो क्या हमारे पास अब भी जीवित रहने का कोई रास्ता होगा? बेहद भयानक, यही तो दुनिया को खत्म कर देने वाली असली आपदा है। कोट। सभी स्पिरिट मास्टर्स, स्पिरिट बीस्ट और बुतों के नेता पीली पर डर पूरी तरह कांपने लगे। उनके दिल अंतहीन भय से घिरे हुए थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लू शियाओ और वू यूना पहले से ही महाद्वीप की सर्वोच्च युद्ध शक्ति है, जो सब कुछ की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आज स्काई कैनोपी पर प्रदर्शित भविष्य की तबाही ने उन्हें ये बात समझा दी। उन भयानक प्राणियों के सामने डोंगो महाद्वीप अभी भी असुरक्षित था। अध्याय 317 तानचेन और दो साइक्सी प्रेम की परीक्षा में आने वाली कठिनाइयां। लू शियाओ और वू यूना के चारों ओर की दिव्य रोशनी उस समय फीकी पड़ गई जब वे टूटे हुए ईश्वर क्षेत्र के परीक्षण स्थल से बाहर निकले। वे एक बार फिर विवाह स्थल के भीतर स्थित गुलाबी प्राचीन वृक्ष के नीचे उतरे। आकाश और पृथ्वी के बीच व्याप्त विनाश की शक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। उनके शरीरों पर अभी भी परस्पर जुड़ी हुई ईश्वर राजा शक्ति और ड्रैगन ईश्वर शक्ति के निशान शेष थे। आत्माओं के लोक के प्राणियों के साथ अभी हुआ वह जीवन मरण का युद्ध वास्तव में जीवन और मृत्यु का एक साझा अनुभव था। एक क्षण की लापरवाही भी उनकी दिव्य आत्माओं के विनाश का कारण बन सकती थी। आसपास इतनी शांति थी कि वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। वू यूना ने अपने बगल में बैठी लू शियाओ की ओर देखा और पहली बार अतीत की शीतलता और लगाव उसकी बैंगनी आंखों से गायब हो गया। एक ऐसी कोमलता जिसे उसने खुद भी स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया था, उसके दिल की गहराई में धीरे-धीरे फैल रही थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर ली, उसकी आवाज कोमल और धीमी थी, जिसमें एक दुर्लभ गंभीरता झलक रही थी। अभी धन्यवाद। ये सरल शब्द आत्मा राक्षसों के सहशासक सिल्वर ड्रैगन किंग वू यूना की ओर से कृतज्ञता की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति थे। अगर तुमने मेरे लिए वह हमला नहीं रोका होता, तो मैं अब तक गिर चुका होता। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें स्पष्ट और गंभीर थीं। सोल बीस्ट लैंड के पुनरुद्धार का महान उद्देश्य भी पूरी तरह से निराशाजनक हो जाता। लू शियाओ थोड़ा चौंक गया, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज शांत थी। आप और मैं दोनों ही स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग में एक साथ शामिल हुए और एक साथ परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश किया। हम एक हैं। तुम्हें बचाना मेरे लिए कोई एहसान नहीं, बल्कि मेरा कर्तव्य है। वू यूना के कानों में पड़ी इस दबी हुई टिप्पणी ने उसके दिल को एक बार फिर थोड़ा सा कांपने पर मजबूर कर दिया। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि उसकी मानसिक स्थिति में उसकी जानकारी के बिना ही बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। जब लू शियाओ पहली बार सामने आई, तो उसका दिल केवल सतर्कता और सावधानी से भरा हुआ था। बिग डिपर अकादमी अचानक अस्तित्व में आई, लू शियाओ की शक्ति अथाह थी और उसकी ईश्वर राजा शक्ति ने पूरे महाद्वीप को दबा दिया। उसकी नजर में यह मानव शक्तियों से अलग नहीं था जिन्होंने 10,000 वर्षों तक स्पिरिट बीस्ट लैंड पर अत्याचार किया था। उसने गुप्त रूप से ये भी अनुमान लगा लिया था कि अगर लू शियाओ एक दिन स्पिरिट बीस्ट लैंड पर हमला कर दे तो पूरा स्टार ग्रेट फॉरेस्ट कितने समय तक टिक सकता है। लेकिन समय बीतने के साथ उसने लोगों को जांच के लिए भेजा और खुद इस बात की पुष्टि की कि बिग डिपर अकादमी ने कभी भी स्पिरिट बीस्ट कबीले का सफाया नहीं किया था और यहां तक कि रूपांतरित स्पिरिट बीस्ट के प्रति बहुत सहिष्णुता दिखाई थी। ये स्पिरिट हॉल की अतिवादिता और अतीत के मानव संप्रदाय के पूर्वाग्रहों से बिल्कुल अलग था। जब आकाश की छतरी ने उन्हें और लू शियाओ को स्वर्ग विवाह के आदेश की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया, उसे केवल बेतुकापन और जिज्ञासा महसूस हुई। एक मानव देवराज और आत्मा पशुओं के सहशासक स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विपरीत माने जाते थे, तो वे नियति से प्रेमी कैसे बन सकते थे? उसने सोचा कि यह आकाश की छाया द्वारा जबरन बांधा गया एक अवसर मात्र था। उसने सोचा था कि सोल बीस्ट लैंड का पुनरुद्धार ही उसका एकमात्र जुनून रहेगा और वह कभी भी किसी इंसान के लिए कोई अनावश्यक भावना विकसित नहीं करेगी। अभी उस क्षण तक जब आत्मा लोक के प्राणी का वह घातक प्रहार हुआ, वो दृश्य जिसमें लू शियाओ परिणामों की परवाह किए बिना उसके सामने दौड़ पड़ा और अपने शरीर और अलौकिक कलाकृति का उपयोग करके उसके लिए घातक आपदा को रोक दिया। उसका दिल जो करोड़ों वर्षों से जमा हुआ था आखिरकार टूटकर खुल गया। एक ऐसी भावना जिसका वह नाम भी नहीं बता सकती थी, धीरे-धीरे जड़ पकड़ने लगी। क्या ये कृतज्ञता थी, सदमा था, दिल की धड़कन तेज होना था, या भाग्य के दबाव में आकर वह जाने में ही उसकी ओर आकर्षित हो गई? वू यूना ने अपने होंठ सिकोड़े, कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर घुमाकर दूर देखने लगी। केवल उसके हल्के लाल हुए कान के निचले हिस्से ही उसके उन आंतरिक विचारों को प्रकट कर रहे थे जिनका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। लू शियाओ ने उसके चेहरे को देखा, मन ही मन समझ गया, लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। दोनों के बीच का नाजुक माहौल अभी भी बरकरार था। बूम बूम बूम। विवाह समारोह स्थल एक बार फिर पूरी तरह से जगमगा उठा। गुलाबी रंग के प्राचीन वृक्ष के पत्ते फड़फड़ाए और एक और शानदार परीक्षण स्थल गर्जना के साथ खुल गया। इस बार वो साइक्सी और तानचेन उपस्थित हुए। समुद्र देवता द्वीप के महापुजारी और टियर स्काई संप्रदाय के टियर स्काई डोलू एक अद्वितीय जोड़ी जिसे भाग्य ने दशकों तक विलंबित रखा। बाहरी महाद्वीप में तुरंत फिर से उबाल आ गया। ये वो साइक्सी और तानचेन है, आखिरकार उनका मुकदमा शुरू हो गया है। ये दोनों दिग्गज हस्तियां हैं जो दशकों तक जीवित रहीं, उनका मुकदमा निश्चित रूप से सनसनीखेज होगा। क्या विवाह के बंधन में उनके वर्षों के अफसोस पूरे हो सकते हैं? कोट। सभी की निगाहें स्काई कैनोपी पर टिकी हुई थी। प्रकाश की एक चमक के साथ वो साइक्सी और तानचेन न तो किसी भ्रम में पड़े और न ही वे अतीत में वापस लौटे। इसके बजाय वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तैरते हुए एक दिव्य वेदी पर पहुंचे। दिव्य वेदी विशाल थी, जो विधि से घिरी हुई थी। अत्यंत शुद्ध दिव्य ऊर्जा की लहरें वातावरण में व्याप्त थीं। अगले ही क्षण एक शीतल, राशि और मोहक दिव्य विचार पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठा। प्रथम श्रेणी के देवता निर्दयता के देवता की परीक्षा सक्रिय करो। वो साइक्सी और तानचेन, आप दोनों ने वर्षों से अपने जुनून को थामे रखा है और आपके प्रेम की जड़ी गई हैं। अब आपको एक दिव्य परीक्षा का अवसर दिया जा रहा है। जो इसमें उत्तीर्ण होंगे उन्हें भरपूर पुरस्कार मिलेंगे और वे नश्वरता से परे जा सकेंगे। क्षेत्र ईश्वरीय परीक्षा शब्द सुनते ही वो साइक्सी और तानचेन दोनों की पुतलियां सिकुड़ गईं। ईश्वरीय स्थिति, यही वह सर्वोच्च क्षेत्र था जिसकी वे अपने पूरे जीवन भर खोज करते रहे थे। वो साइक्सी अब सचमुच एक देवता बन चुका था। लेकिन वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानती थी कि प्रथम श्रेणी के देवता के लिए यह ईश्वरीय परीक्षा उस व्यक्ति के लिए भी एक जबरदस्त अवसर था जो पहले ही देवता बन चुका था। यदि वह उत्तीर्ण हो जाती है तो संभवतः वही उच्चतर स्तर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तानचेन ने बिना किसी झिझक के ईश्वरीय परीक्षा के मार्ग पर कदम रखा। दोनों ने सभी स्तरों को पार किया और रास्ते भर अपने विरोधियों को हराया। ईश्वर की परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रलोभन, भय और हृदय के राक्षसों को उनकी दशकों की दृढ़ इच्छाशक्ति ने एक-एक करके कुचल दिया। कुछ ही क्षणों में वो साइक्सी सीधे 7वें परीक्षण के लिए दौड़ पड़ी। वह ईश्वर की परीक्षा पूरी करने से बस एक कदम दूर थी। दूसरी ओर तानचेन की ईश्वरीय परीक्षा अपने सबसे महत्वपूर्ण 9वें चरण में पहुंच गई। ठंडे दिव्य विचार की गूंज फिर सुनाई दी, जिसमें वो ऐसे विकल्प थे जो किसी को भी पागल कर सकते थे। तानचेन 9वें परीक्षण का विकल्प। 1 प्रथम श्रेणी के देवता का उत्तराधिकार प्राप्त करो। निर्मलता के देवता का देवत्व, सर्वोच्च दिव्य शक्ति, सभी सांसारिक भावनाओं और इच्छाओं का त्याग करो। डोल महाद्वीप के सभी देवताओं से बढ़कर शक्ति, निर्मम और इच्छा रहित, आसक्ति रहित, शाश्वत और अविनाशी। दूसरा तृतीय श्रेणी के देवता का पद प्राप्त करने के लिए पदोन्नत होना। भावना के देवता का देवपद, कमजोर दिव्य शक्ति, निम्न स्थिति, देवलोक की शिखर तक पहुंचने में हमेशा असमर्थ। दोनों विकल्पों में जमीन आसमान का फर्क था। प्रथम श्रेणी के देवता बनाम तृतीय श्रेणी के देवता। असंख्य प्रमुख लोगों द्वारा अलग किए जाने के कारण भावनाओं का होना ही एक नश्वर व्यक्ति और एक सच्चे महाशक्तिशाली व्यक्ति के बीच का अंतर है। ईश्वरीय परीक्षा के भ्रम के भीतर प्रलोभन की अनगिनत आवाजें तानचेन के कानों में बेतहाशा गूंज रही थी। प्रथम श्रेणी के देवता सर्वोच्च, आपसे दोनों महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाएं और कोई भी आपका शत्रु बनने का साहस नहीं करेगा। प्रेम का त्याग करो, अपने नश्वर हृदय को अलग करो और तुम देवता बन सकते हो। वो साइक्सी को तुम्हारे देवत्व के मार्ग में मात्र एक बाधा है। भावनाओं के देवता बनो और तुम स्वर्ग और पृथ्वी की शिखर पर पहुंच जाओगे। तीसरे दर्जे का देवता सदा विनम्र रहता है। कोट। तानचेन दिव्य वेदी के केंद्र में खड़ा था, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह जीवन भर गर्वित और प्रतिस्पर्धी स्वभाव का रहा था। युवावस्था में ही उन्होंने पूरे महाद्वीप की यात्रा की, क्लियर स्काई सेट को मजबूत किया और सर्वोच्च शक्ति की खोज की। वह हर किसी को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। भगवान बनना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा जुनून था। प्रथम श्रेणी के देवता का प्रलोभन उसके लिए असहनीय था। इतना महान कि यह उसे दशकों के इंतजार और वो साइक्सी के प्रति उसके दिल में बसे गहरे स्नेह को भुला सकता है। उसके दिल में भीषण संघर्ष चल रहा था। एक ओर सर्वोच्च ईश्वरीय पद और अजय शक्ति, दूसरी ओर एक तृतीय श्रेणी का देवता फिर भी भावनाओं को बनाए रखने और वो साइक्सी के साथ रहने में सक्षम है। वो सत्ता चाहता था, दुनिया की शिखर पर खड़ा होना चाहता था और अपनी जीवन भर की इच्छा पूरी करना चाहता था। लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि एक बार जब वह निर्दयता के देवता को चुन लेगा तो उसे निर्दय और इच्छाहीन होना ही पड़ेगा। उसके बाद से उसके दिल में वो साइक्सी का कोई स्थान नहीं रहेगा। एक सदी की तरह पल भर में टूट जाएगी। उस भ्रम के भीतर की इच्छाओं ने लगातार उसकी इच्छाशक्ति को कमजोर कर दिया। अध्याय 318 बलिदान का प्रसिद्ध दृश्य। आखिरकार एक लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद
तानचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उन्हें केवल सत्ता की लालसा और दृढ़ संकल्प की शेष रह गया था। मैं चयन करता हूँ। प्रथम श्रेणी के देवता का पदभार ग्रहण करना, निर्णयता के देवता का पद। जैसे ही शब्द गिरे, ईश्वरीय परीक्षा का प्रकाश तुरंत उतर आया। लेकिन उसी समय पूरा परीक्षण स्थल अचानक अंधेरे में डूब गया। पास ही में वो साइक्सी, जो अभी 8वें मुकदमे के लिए पहुंची थी, ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। उसके चेहरे पर मौजूद उम्मीद और कोमलता जम गई, धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और अंत में केवल निराशा की एक भयानक खामोशी ही रह गई। वे आंखें, जो हमेशा कोमल और दृढ़ रहती थी, अब धुंधली और बेजान हो गई थी। वो दशकों से तानचेन का इंतजार कर रही थी। वो दशकों से आशा कर रही थी, इस बात का इंतजार नहीं कर रही थी कि वह भावनाओं या प्रेम से रहित देवता बन जाएगा, बल्कि ऐसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो वास्तव में उसके साथ रह सके। ठीक उसी समय स्वर्ग की न्याय की आवाज निर्दयता से गूंज उठी। वो साइक्सी, तानचेन, वैवाहिक स्थान मुकदमे का फैसला, अराजकता में ईश्वरीय हृदय, विकल्पों में असंतुलन, सत्ता के लिए भावनाओं का त्याग। परीक्षण का परिणाम असफल। विवाह का दंड, वैवाहिक बंधन अत्यंत कमजोर हो जाता है, रिश्ते में दरारें गहरी हो जाती हैं। यदि आप इस जीवन में साथ रहना चाहते हैं, तो आपको 10,000 कठिनाइयों और निरंतर असफलताओं का सामना करना होगा। रिश्ते का मार्ग अनिश्चितताओं से भरा है और अब नियति द्वारा निर्धारित पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है। आवाज धीरे-धीरे मन पड़ गई। प्रकाश की एक किरण ने उन दोनों आकृतियों को ऊपर उठा लिया और उन्हें सीधे परीक्षण स्थल से बाहर भेज दिया। वे गुलाबी प्राचीन वृक्ष के नीचे लौट आई। तानचेन को जैसे ही होश आया, वह तुरंत वास्तविकता में लौट आया। अभी भ्रम में मौजूद विकल्प उसके दिमाग में बिजली की कड़क की तरह फूट पड़ा। उसने अचानक वो साइक्सी की ओर देखा। वो महिला कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और देख रही थी। निराशा का वह भाव किसी चाकू की तरह उसके दिल में गहराई तक चुभ गया। तानचेन को तुरंत इतना पछतावा हुआ कि उसका पेट पीला पड़ गया। अपने जीवन में उसने अपना पूरा समय भगवान बनने के अवसर की तलाश में इधर-उधर भटकते हुए बिताया था, लेकिन उनकी सबसे गहरी और सच्ची इच्छा कभी भी किसी निर्दयी प्रथम श्रेणी के देवता की नहीं थी। इसका उद्देश्य देवता बनने के बाद वो साइक्सी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना और हमेशा के लिए साथ रहना था। लेकिन अभी भ्रम के प्रलोभन में आकर वह अभी भी डगमगा रहा था। उसने फिर भी सत्ता को चुना और उसे त्याग दिया। मुकदमा असफल रहा और रिश्ते को नुकसान पहुंचा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने वो साइक्सी के दिल में एक अमिट भाव छोड़ दिया था। साइक्सी, मैं। तानचेन ने मुंह खोला, उसकी आवाज सूखी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए। वह जानता था कि कोई भी स्पष्टीकरण फीका ही लगेगा। सबसे नाजुक क्षण में वो स्वयं ही वासना से अंधा हो गया और सबसे गलत चुनाव किया। वो साइक्सी ने उसकी ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। न कोई आरोप था, न कोई गुस्सा, बस थोड़ी सी थकान और दिल टूटने का एहसास था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ समझ आ गया है। 4 शब्द, हल्के और सटीक, फिर भी उन्होंने दोनों के बीच के संबंध के अंत की घोषणा कर दी। वो सदी पुराना रिश्ता, जो कभी टूटा नहीं था, उसमें पहली बार वास्तविक दरार आ गई थी। स्काई कैनोपी ने इन सभी दृश्यों को पूरी तरह से डोलो महाद्वीप पर प्रक्षेपित कर दिया। बाहरी दुनिया ने राहत की सांस ली। तानचेन आखिरकार देवता बनने की अपनी इच्छा के आगे हार गया। दशकों का इंतजार, ऐसे विकल्प के बदले में वो साइक्सी कितनी निराश होंगी। एकदम सही जोड़ी, जो भाग्य से एक दूसरे के लिए बने थे, फिर भी परीक्षा असफल रही और उनका रिश्ता निश्चित हो गया है। कोट सी गॉड आइलैंड के ऊपर समुद्र देवता के अनगिनत अनुयायी चिंता से भरे हुए थे। क्लियर स्काई सेट के अंदर बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कीमतियों में बसे ये दोनों जोड़े प्यार की परीक्षा में इतनी बुरी तरह से लड़खड़ा जाएंगे। विवाह स्थल में गुलाबी रंग का प्राचीन वृक्ष धीरे-धीरे हिल रहा था। तानचेन ने वो साइक्सी की पीठ की ओर देखा, अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी आंखों में पछतावा और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। सेक्सी, इस बार मैं गलत था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, भविष्य में मुझे चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आज की गलती की भरपाई जरूर करूंगा। मैं अंततः अपना पूरा जीवन देकर तुम्हारे दिल को साबित कर दूंगा। वो साइक्सी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवा ने उसके लंबे बालों को धीरे से उड़ाया और साथ ही उनके बीच की दूरी को भी बढ़ा दिया, जो अभी प्रकट हुई थी, लेकिन जिसे पार करना मुश्किल था। बूम बूम बूम। और इसी क्षण आकाश की रोशनी फिर से हिल उठी। धीरे-धीरे दो और उम्मीदवारों के लिए ट्रायल देने की जगह खुल गई। इस बार जो जोड़ी सामने आई, वह ऐसी थी जिससे पूरा महाद्वीप बेहद परिचित था, तानसान और शियाओ। आकाश की छतरी का प्रकाश उन पर छा गया और वे दोनों पल भर में भाग्य की उस भ्रम में खींच गए जो केवल उन्हीं का था। ईश्वर पर पाने का कोई प्रलोभन नहीं था, सत्ता के लिए कोई संघर्ष नहीं था और राज्य के बाहर से कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं थे। ये सिर्फ एक ऐसी घटना थी जो भविष्य में घटित होनी थी। आकाश दूसरा और गहरा था, जिसमें हत्या का इरादा झलक रहा था। उनके चारों ओर स्पिरिट हॉल की बड़ी संख्या में विशेषज्ञ उन्हें घेर रहे थे और उनकी गतिविधियों को रोक रहे थे। क्राइसिंथम डोलू और घोस्ट डोलू की आभा बेहद भयावह थी। उपाधि प्राप्त डोलू की आभा ने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया था। शाओ की 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक जानवर, नर हड्डियों वाले खरगोश की रूप में पहचान पूरी तरह से उजागर हो गई। जियोगु, तानसान की आंखें क्रोध से फटी हुई थी, नील चांदी के सम्राट की लताएं बेतहाशा फैल गईं और उसके हाथ में क्लियर स्काई हेमर कांप रहा था। लेकिन कई उपाधिधारी डोलुओं का सामना करते हुए अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वह उस भयानक हत्या के इरादे को रोक नहीं सका। भागने की कोई जगह न होने के कारण वे चारों तरफ से घिरे हुए थे। शाओ ने तानसान की ओर देखा, जो उसके सामने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी आंखें साधारण रूप से कोमल और दृढ़ थीं। उसने धीरे से तानसान को दूर धकेल दिया, उसकी मुस्कान दुख से भरी खूबसूरत और दृढ़ थी। भाई, मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। शब्द अभी पूरी तरह मिट नहीं पाए थे कि 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव का उद्गम एक गर्जना के साथ फूट पड़ा। बलिदान की सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई और ज़ियाओ का शरीर आकाश में प्रकाश के बिंदुओं में तब्दील हो गया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के तानसान की ओर बढ़े, उसका जीवन, आत्मा, 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी का बलिदान करने का इरादा रखते हुए उसने अपने जीवन में सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। नहीं, तानसान की आंखें क्रोध से फटी हुई थी। वह दिल दहला देने वाली धार मारते हुए उस प्रकाश को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने केवल शून्य क्षेत्र को ही पकड़ लिया। वो शियाओ को खुद की बलि देने की बजाय खुद मरना पसंद करेगा। उस भ्रम में उसका दिल दर्द से छलनी हो गया था, वह बेहद हताश था। लेकिन उसकी आंखों में अपनी जान की कीमत पर भी शियाओ की रक्षा करने और कभी अकेले न रहने की उसकी इच्छा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और दृढ़ थी। शियाओ की आंखें मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गई और तानसान जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई, बची हुई गर्माहट को कसकर पकड़े हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न्यायालय का निर्णय, जीवन और मृत्यु का सामना करते हुए सच्चा हृदय नहीं बदलता, दूसरे के जीवन के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार, प्रेम सोने से भी अधिक मजबूत है, भाग्य के अनुरूप जीवन जीना। परीक्षण का परिणाम पूरी तरह से सफल। एक जोरदार गर्जना के साथ भ्रम चकनाचूर हो गया। तानसान और शियाओ विवाह स्थल पर वापस लौटे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तुरंत एक दूसरे को कसकर गले लगाया और चुपचाप आंसू बहने लगे। अभी का वो दृश्य बहुत ही वास्तविक, बहुत ही दर्दनाक था और इसने उन दोनों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। इस जीवन में मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अगले क्षण नियति की आवाज भव्यता से गूंज उठी, जिसमें अभूतपूर्व कोमलता और आशीर्वाद समाहित थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी में प्रतिध्वनित हो उठी। तानसान, शियाओ, विवाह स्थान परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। अतिरिक्त और बेहतरीन पुरस्कार प्राप्त करें। 1 ज़ियाओ ने समय से पहले ही अंतिम रूपांतरण पूरा कर लिया। वो पूरी तरह से मानवात्मा स्वामी शरीर, आत्मा पशु में परिवर्तित हो गया, उत्पत्ति पूरी तरह से छिपी हुई है। अब से स्पिरिट बीस और का कोई निशान नहीं है। यहाँ तक कि उपाधि प्राप्त डोलू या भगवान स्तर का विशेषज्ञ भी इसे बिल्कुल नहीं देख सकता, जिससे बलिदान के भाग्य से पूरी तरह से बच जाता है। 2 उन दोनों की आध्यात्मिक शक्ति 3 स्तर बढ़ जाती है। 3 सभी आत्मा बलियों की आयु में 2000 वर्ष की वृद्धि होती है। 4 दिव्य आत्मा का बंधन स्थायी रूप से दृढ़ हो जाता है। यदि एक संकट में हो तो दूसरा तुरंत इसे महसूस कर लेता है, जीवन और मृत्यु को साझा करते हुए। 5 नियति संरक्षण आभा को जागृत करना, प्राप्त शक्ति एक दूसरे को हस्तांतरित हो जाती है, आपस में साझा हो जाती है। अध्याय 319 परीक्षण 1 के बाद एक पूरे किए गए, पुरस्कार वितरित किए गए। दिव्य प्रकाश की तेज किरणों ने तानसान और शियाओ को पूरी तरह से घेर लिया। शियाओ को अपने शरीर में केवल हल्कापन और गर्माहट की लहर महसूस हुई, उसके भीतर मौजूद स्पिरिट बीस से संबंधित उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गए। उनकी जगह एक मानवात्मा स्वामी की शुद्ध, परिपूर्ण और दोष रहित आभा ने ले ली। उसने सुखद आश्चर्य से अपने हाथों को देखा, उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। अब से उसे अपनी पहचान उजागर होने का डर नहीं रहेगा और उसे तानसान को अपने बारे में चिंता कराने की भी जरूरत नहीं होगी। तानसान ने शियाओ का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी पूरी तरह से स्थिर आभा को महसूस किया। वह भारी पत्थर जो अन्य दिनों और रातों से उसके दिल पर लटका हुआ था, आखिरकार पूरी तरह से गिर गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और कोमलता भरी हुई थी। शियाओ, अब से ऐसा भविष्य फिर कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। शियाओ ने जोर से सिर हिलाया, खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। स्काई कैनोपी ने इन सभी दृश्यों को पूरी तरह से डोलू महाद्वीप पर प्रक्षेपित कर दिया। पूरा महाद्वीप कोलाहल से गूंज उठा, जयकारे, आशीर्वाद और भावुकता की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रहीं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, एकदम सही छूट है। बहन शियाओ पूरी तरह से मनुष्य में परिवर्तित हो गई है। अब बलिदान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तानसान और शियाओ सचमुच नियति के प्रेमी हैं, कितना मार्मिक। अब से वे आखिरकार मन की शांति के साथ एक साथ रह सकते हैं। कोट सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय महल, वातावरण किसी जमी हुई खाई की तरह ठंडा था। बेबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर सीधी बैठी थी, उसकी बैंगनी आंखें आकाश की छत पर गले मिलते तानसान और शियाओ पर टिकी हुई थी, उसकी आंखों में द्वेषपूर्ण इरादा और लालच उमड़ रहा था। उसने अपनी आंखों से इस मुकदमे का सटीक अंत देखा, इसके अलावा उसने उस भ्रम से भविष्य के क्रूर दृश्यों को पूरी तरह से समझ लिया।
स्पिरिट हॉल के अभिजात द्वारा उसे घेर कर मारने के लिए जुटाए जाने के बाद जियाओ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसने खुद को बलिदान कर दिया, जिससे वह तानसान के शरीर के भीतर सबसे कीमती 1 लाख साल की आत्मा की अंगूठी बन गई। 1 लाख साल की आध्यात्मिक अंगूठी, बीबी डोन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक निर्मल ठंडक थी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति अनजाने में उसके शरीर में उमड़ रही थी। इतना बेहतरीन अवसर इस बेगैर तानसान के हाथ में कैसे पड़ सकता है? और उससे भी बुरी बात यह है कि शियाओ को इस तरह अपने भाग्य से बचने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? वह इस बात को भली भांति जानती थी कि 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी किसी आत्मा स्वामी के लिए कितना भयावह सुधार प्रदान करती है। अगर वह स्पिरिट हॉल के लिए ये स्पिरिट रिंग हासिल कर लेती है, चाहे वह हीना की साधना के लिए हो या अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के लिए, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। तुरंत ही उसने अपना हाथ उठाया और एक आदेश जारी किया, जिसमें स्पिरिट हॉल, कॉन्सेक्रेटेड हॉल और एल्थ पैलेस को क्राइसेंटियम डोलू और घोस्ट डोलू जैसी शीर्ष युद्धक शक्तियों को गुप्त रूप से जुटाने का आदेश दिया गया। हेवन सिटी, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट और श्वेत अकेडमी के आसपास की सभी प्रमुख सड़कों की तैनाती और नियंत्रण में तेजी लाएं। शाओ की पूर्ण रूप से रूपांतरित और स्थिर होने से पहले ही उसे मारने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाएं। उसे 1 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक वलय और आत्मा अस्थि को प्राप्त करें। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। आकाश के ऊपर दिव्य प्रकाश निरंतर प्रवाहित हो रहा था। तानसान और शियाओ का मुकदमा समाप्त होने के बाद शेष दंपतियों के मुकदमे के दृश्य एक के बाद एक प्रदर्शित होने लगे। ये दृश्य डोलवो महाद्वीप के प्रत्येक प्राणी की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए गए, जिससे विस्मयबोधक प्रतिक्रियाएं और चर्चाएं शुरू हो गई। सबसे पहले लुगु और याओचान प्रकट हुए। दोनों को शांत समय में एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खींच लिया गया, जो युद्ध की ज्वालाओं से भरा हुआ था। 10 लाख दुश्मन सैनिकों से घिरे, भारी कवच पहने और एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए एक शैतान राजा केंद्र में खड़ा था। उसकी आवाज अत्यंत उज्जैल थी। लुगु ने फांटियन हर्बट को थामे रखा था। उसकी युद्ध की भावना आकाश की ओर बढ़ रही थी, जबकि याओचान की आकृति तारों और चंद्रमा के दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थी और बेहद सुंदर लग रही थी। दोनों की राय एक जैसी थी और वे बिना शब्दों के मौन रूप से सहयोग कर रहे थे। लुगु ने असुर युद्ध देवता की शक्ति को सक्रिय किया और भाले के एक ही प्रहार से हजारों सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। याओचान ने नव्यासियों के साथ नृत्य किया और लुगु की युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की तारों की शक्ति का उपयोग किया। दोनों ने मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में देवतियों को पूरी तरह से हरा दिया और परीक्षा पूरी तरह से पास हो गई। लुगु, याओचान ट्रायल रिवॉर्ड्स 1, प्रत्येक की आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ जाती है। 2, जागृति का विशिष्ट कॉम्बो कौशल, अद्वितीय ड्रैगन फीनिक्स स्लैश 3, प्रत्येक को 10,000 वर्ष पुराना धड़ स्पिरिट बोन प्राप्त होता है। 4, सभी स्पिरिट ट्रेन की आयु 3,000 वर्ष बढ़ जाती है। 5, गॉड गॉड मैंने छेलो अनलॉक होता है। साथ-साथ लड़ने पर सभी गुण 40% बढ़ जाते हैं। उनके ठीक पीछे काई वेंजी और सिकोन जेन थे। परीक्षण के दौरान देखा गया भ्रम एक भयावह, दुखमय संसार था, जहां राक्षस आतंक मचा रहे थे और आम लोग विलाप कर रहे थे। दुष्ट आत्माओं के आक्रमण से अनगिनत जिंदगियां विलुप्त होने के कगार पर थी। काले वस्त्र पहने सिकोन जेन ने 9 स्वर्गों की गर्जना का आह्वान किया और उसे एक गर्जना कवच में परिवर्तित कर चारों ओर से रक्षा करते हुए सभी दुष्ट आत्माओं को बाहर ही रोक दिया। गिरने वाली प्रत्येक गर्जना बड़ी संख्या में राक्षसों को नष्ट कर सकती थी। काई वेंजी ने एक प्राचीन वीणा पकड़ी हुई थी और उस पर शाश्वत जीवन की धुन बज रही थी। जीवन के सुनहरे स्वर हवा में तैर रहे थे, घायल प्राणियों को ठीक कर रहे थे और मुरझाई हुई धरती को पुनर्जीवित कर रहे थे। एक हमलावर और दूसरा समर्थन करने वाला, एक दुनिया को दबाने वाला और दूसरा जीवन बचाने वाला, इन दोनों ने मिलकर इस प्रलयकारी आपदा को रोकने के लिए हाथ मिलाया। इस मामले में पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई। कई वेंजी, सिकोन जेन परीक्षण पुरस्कार 1, सिकोन जेन को थंडर ओरिजिन आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई वेंजी को लाइफ ओरिजिन आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2, प्रत्येक को 50,000 वर्ष की विजडम स्पिरिट बोन प्राप्त होती है। 3, सभी स्पिरिट ट्रेन की आयु 1500 वर्ष बढ़ जाती है। 4, मोक्ष प्राप्त होता है। स्वयं का भाग्य और आसपास के प्राणियों का भाग्य उल्लेखनीय रूप से बढ़ता है। इसके बाद भी तियान और बीजी प्रकट हुए। इस मायाजाल में स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में शीर्ष मानव आत्मा स्वामी निर्मम रूप से आत्मा पशुओं का नरसंहार कर रहे थे। आत्मा पशु वंश को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वह विलुप्त होने के कगार पर था। दितिया ने स्वर्णिम नेत्रों वाले काले ड्रैगन राजा की परम शक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी गर्जना से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। अपनी शक्ति से उसने सभी मानव विशेषज्ञों का सामना किया और आत्मा पशु वंश की रक्षा की। बीजी जीवन की देवी में परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपनी जीवन शक्ति को सक्रिय करके हर घायल आत्मा पशु का उपचार किया और बूढ़े और कमजोर आत्मा पशुओं की रक्षा के लिए एक जीवन कवच का निर्माण किया। दोनों ने मिलकर कठिनाइयों और जीवन मरण का सामना किया। संकट के हल होने तक दृढ़ रहे और आत्मा दानव वंश की सफलतापूर्वक रक्षा की। मुकदमा सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। दितियान, बीजी परीक्षण पुरस्कार 1, स्पिरिट बीस्ट की आयु प्रत्येक बार 5,000 वर्ष बढ़ जाती है। 2, स्पिरिट बीस्ट प्राप्त करें, भाग्य का आशीर्वाद, आत्मा पशु वंश की समग्र शक्ति में वृद्धि। 3, दितियान को ड्रैगन सम्राट मूल कोड प्राप्त होता है। बीजी को जीवन देवी विरासत का अंश प्राप्त होता है। 4, आत्मा पशु संरक्षण डोमेन अनलॉक होता है। आत्मा पशुओं सीमा के भीतर कुलक्षित करने वाले सभी घातक हमलों से प्रतिरक्षित कर सकता है। अंततः प्रकट होने वाले आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइसवन थे, जो सुदूर उत्तरी भूमि की मूल हृदय भ्रम में स्थित थे। बर्फ की महारानी ने सुदूर उत्तर के राजा के प्रति अपने अहंकारी जुनून को त्याग दिया। स्काई ड्रीम आइसवन ने भी अगले 10,000 वर्षों के बंधन से मुक्त हो गया। दोनों ने शांतिपूर्ण सहमति बनाई, किसी ने दूसरे पर दबाव नहीं डाला और मुकदमा सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। आइस एम्प्रेस, स्काई ड्रीम आइसवन ट्रायल पुरस्कार 1, स्पिरिट बीस्ट की आयु प्रत्येक में 3,000 वर्ष बढ़ जाती है। 2, आइस एम्प्रेस को आइस एलिमेंट ओरिजिन एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है। स्काई ड्रीम आइसवन मानसिक शक्ति आंशिक सीमाओं को तोड़ देती है। 5, सुदूर उत्तरी भूमि की अवशोषण गति, आध्यात्मिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस प्रकार विवाह स्थल में 10 जोड़ों की परीक्षाएं समाप्त हो गईं। गुलाबी प्राचीन विवाह वृक्ष पर दिव्य प्रकाश की अंतिम किरणें खिल उठी, जिससे सभी अपने अपने मूल स्थानों पर लौट गए। लू शाओ और बू यूना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। उनके चारों ओर की स्थानिक हलचलें क्षीण हो रही थी और एक एक करके अपनी मूल स्थिति में लौट आई। ठीक इसी क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। बूम बूम बूम। जब वे बिग दीपक आदमी लौटे, तो लू शाओ के हाथ में कसकर पकड़ी हुई ईश्वर हत्या तलवार अचानक एक अत्यंत चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी से फट पड़ी। ये पल भर में उसके नियंत्रण से मुक्त हो गया और एक सुनहरे इंद्रधनुष में बदल गया जो सीधे आकाश की ओर उड़ रहा था। तलवार का शरीर बुरी तरह कांप उठा और नूर शिखर अलौकिक दिव्य कलाकृति की आभा में तहाशा उमड़ उठी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी वेलियों को तोड़कर रूपांतरित होकर पुनर्जन्म लेना चाहती हो। उसी समय पूरे दीपक आदमी के ऊपर स्याही जैसे काले बादल तेजी से उमड़ पड़े, इतनी तेजी से कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था और उन्होंने आकाश और सूर्य को ढक लिया। अत्यंत दमनकारी आकाशीय शक्ति पूरे विश्व में फैल गई। गरज सुनाई दी और बिजली के सांप रेंगने लगे। ऐसा दबाव छा गया मानो सब कुछ नष्ट कर देगा, जिससे दोनों महाद्वीप पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी का हृदय भारी हो गया और वे सांस नहीं ले पा रहे थे। अध्याय 320, ईश्वर हत्या तलवार रूपांतरण। लू शाओ की आंखें गंभीर थीं और वो तुरंत समझ गया, ये एक स्वर्गीय विपत्ति है। विवाह क्षेत्र में स्थित और आकाश की छत छाया द्वारा पोषित ईश्वर हत्यारा तलवार अंततः एक अति दिव्य कलाकृति की सीमाओं को तोड़कर स्वर्ग और पृथ्वी से एक दिव्य आपदा को आकर्षित कर रही है। वह भली भांति जानता था कि डोलवो महाद्वीप में इस समय सबसे शक्तिशाली हथियार कौन से हैं। ईश्वरीय क्षेत्र केवल अति दिव्य कलाकृति स्तर पर ही रुक गया। ईश्वर हत्यारी तलवार का ये रूपांतरण हथियारों की ज्ञात सीमा से बहुत आगे निकल चुका था, यहाँ तक कि वह भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये तलवार अंततः किस भयावह स्तर तक पहुंचेगी। मूल रूप से ईश्वर हत्यारा तलवार अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर थी। मेरिट स्पेस का अंतिम पुरस्कार ही इसके लिए अंतिम पहेली का टुकड़ा साबित हुआ। इसके अंतिम विकास को पूरा करने में सहायता करना। लू शाओ ने अपनी निगाहें उठाकर आकाश में गरजते बादलों के सागर की ओर देखी। उसकी आंखों में प्रत्याशा और गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। वह ये देखने के लिए भी उत्सुक था कि युद्ध में उसका साथ देने वाली यह ईश्वर नाशक तलवार अपने विकास के बाद किस प्रकार की अभूतपूर्व शक्ति धारण करेगी। क्षितिज के ऊपर विभिन्न शक्तियां एक भयानक गरज के सागर में विलीन हो गई, जो ईश्वर हत्यारा तलवार की ओर उन्मादपूर्वक टकरा रही थी। ईश्वर हत्यारा तलवार बिना जरा भी चकमा दिए गरज के सागर में बेतहाशा आगे बढ़ती रही। इसके बजाय इसने अपने तलवारनुमा शरीर को मजबूत बनाने के लिए बिजली की शक्ति को सक्रिय रूप से अवशोषित किया। बिजली की हर चमक के साथ तलवार के शरीर पर बने पैटर्न गहरे होते गए और उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ती गई। पल भर में आकाश में व्याप्त गरज का सागर ईश्वर हत्यारे तलवार की तलवार इरादे से पूरी तरह से चीरकर शुद्ध हो गया। तलवार का शरीर 9 रंगों वाली एक विशाल तलवार में परिवर्तित हो गया, जिसने आकाश और पृथ्वी को घेर दिया। तलवार के शरीर पर विनाश, जीवन और वज्र जैसी विभिन्न उत्पत्ति शक्तियां आपस में गुंथी हुई हैं। विशाल असीम तलवार की शक्ति नीचे की ओर प्रवाहित हुई और बिग दीपक आदमी को केंद्र बनाकर पूरे डोलवो महाद्वीप में फैल गई। इस तलवार की शक्ति शुद्ध, प्रभुत्वशाली और सर्वोच्च थी, जिसमें सृजन की घातक शक्ति समाहित थी। इससे डोलवो महाद्वीप में तलवार प्रकार की आत्मा रखने वाले हर व्यक्ति की ओर से तुरंत हिंसक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई। 7 ट्रेजर ग्लेस स्कूल के अंदर स्वॉर्ड डोलवो चेंशन बोन डोलवो गुरुन और निक फैंटेसी से बात कर रहा था कि तभी अचानक उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। उनके चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके साथ हत्या तलवार आत्मा किसी भी नियंत्रण से परे स्वतः ही हवा को चीरते हुए हवा में मंडराने लगी। तलवार का शरीर लगातार कांपता और झुकता रहा। उसे लगातार विनम्रता भरी धड़कनें निकल रही थी, मानो कोई प्रजा किसी सम्राट के सामने झुक रही हो, विरोध करने की कोई इच्छा जुटाने में असमर्थ हो। यह आत्मा के मूल स्रोत से, आत्मा के सबसे गहरे भाव से उत्पन्न पूर्ण समर्पण था। ये तलवार के मार्ग के स्वामी द्वारा सभी तलवार प्रकार की आत्माओं का प्राकृतिक दमन था। ये क्या हो रहा है? मेरे सेवन के स्वॉर्ड बेकाबू क्यों हो गई? स्वॉर्ड डोल ने अनजाने में ही विस्मय व्यक्त किया। ये देखकर बोन डोल गुरुन भी उतना ही भयभीत हो गया और उसने जल्दी से लड़खड़ाते हुए चेंशन को सहारा दिया। लीवाई की पिछली तलवारबाजी तकनीक के बाद से उसने चेंशन की सेवन के स्वॉर्ड को इतना बेनकाब कभी नहीं देखा था। ये जानना जरूरी था कि सेवन के स्वॉर्ड महाद्वीप पर एक शीर्ष श्रेणी का टूल स्पिरिट था। चेंशन एक उच्च कोटि की उपाधि प्राप्त डोल थी, फिर भी वह इतनी विनम्रतापूर्वक अधीनता दिखाना वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था।
चेंशन ने बिग अकादमी की दिशा में टकटकी लगाकर देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था और उसकी आवाज में अनछुआ विस्मय और भय भरा हुआ था। यह सर्वोच्च है, तलवार की मार के स्वामी का जन्म हो चुका है। ये तलवार ऊर्जा, लीवाई द्वारा पहले जारी की गई तलवार अमर की तलवार शक्ति से पूरी तरह भिन्न है। ये संहार की सर्वोपरि तलवार का दबाव है। तलवार के दाव की परम इच्छा है जो दुनिया में सभी तलवार प्रकार की आत्माओं और सभी दिव्य कलाकृतियों से परे है। वह इस तलवार की ऊर्जा में निहित भयावह घातक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एक हल्की सी चिंगारी भी उसे आसानी से नष्ट कर सकती है, जिससे उसे अपनी तलवार के साथ विलीन होने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस तलवार की शक्ति संभवतः डोलवो महाद्वीप के इतिहास में सबसे शक्तिशाली तलवार है, जो टूर्नामेंट के दौरान महसूस की गई अलौकिक कलाकृति की शक्ति से कहीं अधिक है। डॉट 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 इस समय पोप के सर्वोच्च महल में बेबी डोन अत्यंत गंभीर थी। ये किस तरह की तलवार है, इतनी शक्तिशाली? 2 आत्माओं वाली और 99वीं रैंक की लिमिट डोलवो वाली व्यक्ति होने के नाते वह दिव्य रैंक से केवल एक कदम दूर थी। उसे महाद्वीप पर डर से नजर रखनी चाहिए थी और दुनिया में जय होना चाहिए था। लेकिन इस तलवार की शक्ति के सामने उसे अभूतपूर्व भय का अनुभव हुआ। वह घातक शक्ति स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा की गहराई में अंकित थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरी तरफ को केवल एक विचार की आवश्यकता हो और तलवार की शक्ति का एक क्षणिक अंश गिरने से ही वह पल भर में मर जाएगी। उसकी दिव्य आत्मा नष्ट हो जाएगी, पुनर्जन्म का कोई अवसर भी नहीं मिलेगा। डॉट 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 इस समय बिग अकेडमी में लू शाओ हवा में मंडरा रहा था और आकाश को घेरती हुई अनंत भव्यता बिखेरती हुई ईश्वर हत्यारी तलवार को देख रहा था। अपनी मानसिक स्थिति के बावजूद वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। इस समय तक ईश्वर हत्यारा तलवार एक अलौकिक कलाकृति की सीमा को पूरी तरह से पार कर चुकी थी। तलवार का शरीर 9 रंगों से जगमगा रहा था और उसमें कई प्रमुख मूल शक्तियां समाहित थीं। चाहे वह डोलवो महाद्वीप का कोई नश्वर शस्त्र हो या देवलोक की कोई अलौकिक दिव्य कलाकृति, उसके सामने भी चींटियों जितने छोटे थे। ये डोलवो महाद्वीप और यहाँ तक कि देवलोक की भी सर्वथा नंबर 1 दिव्य कलाकृति थी। ईश्वर हत्यारा तलवार धीरे-धीरे नीचे उतरी और लू शाओ के सामने धीरे से मंडराती रही। तलवार का शरीर उसकी हथेली से रगड़ खा रहा था, मानो अपने रूपांतरण की बात की खुशी को बयां कर रहा हो। लू शाओ ने तलवार की मुख को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और एक अतुलनीय शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जो पूरी तरह से उसकी दिव्य आत्मा और रक्तवंश के साथ विलीन हो गई। डॉट 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 स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट भूल योना शून्य लोक के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी बैंगनी ड्रैगन जैसी आंखें उस विशाल तलवार पर टिकी हुई थी जो बिग अकादमी के ऊपर चमकी और गायब हो गई। उसके चेहरे पर पहले जो ठंडा भाव था, वह अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया था और उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन गॉड ओरिजिन थोड़ा कांप रहा था। उसने देवलोक में अनगिनत दिव्य हथियार और तीक्ष्ण हथियार देखे थे और आकाश की छत छाया की दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची जानती थी। लेकिन उसके सामने मौजूद तलवार से निकलने वाली आभा ने बहुत पहले ही उसकी सोचने समझने की क्षमता को उलट दिया था। क्या ये ईश्वर हत्यारी तलवार का रूपांतरण है? भूल योना ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज में अविश्वास का भाव झलक रहा था। दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर होने के कारण ये पहले से ही महादिव्य कलाकृतियों के शिखर पर था। लेकिन अब इसकी शक्ति महादिव्य कलाकृतियों को भी पार कर गई है, एक ऐसे नए स्तर पर पहुंच गई है जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि तलवार के शरीर के भीतर जो प्रवाह हो रहा था, वह शुद्ध दिव्य शक्ति नहीं थी। यह एक मूलों से जुड़ी परम शक्ति थी। इसके प्रभाव का एक अंश भी एक देवराज को दबाने और देवलोक में तबाही मचाने के लिए पर्याप्त होगा। यदि ये तलवार पहले ही आत्मालोक के प्राणियों का सामना करते समय रूपांतरित हो गई होती, तो उन्हें विनाश के चक्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। तलवार का एक ही प्रहार उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। डॉट 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 बिग दिप अकादमी लीवाई ने शराब से भरा एक लौकी का पात्र पकड़ रखा था और लू शाओ के सामने हवा में लटकी हुई ईश्वर हत्यारी तलवार को खाली निगाहों से घूर रहा था। उनकी आमतौर पर संयमित रहने वाली आंखें अब ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थी। उन्होंने जीवन भर तलवार से प्रेम किया, उसका अभ्यास किया और उसे समझा। तलवार ही उसका मार्ग था, उसका जीवन था। तलवार अमर के मार्ग से लेकर डोलवो महाद्वीप तक उसने कभी भी ऐसी परिपूर्ण, ऐसी प्रभावशाली, ऐसी सर्वोच्च दिव्य तलवार नहीं देखी थी। यह न तो नश्वर हथियार था, न ही दिव्य कलाकृति, न ही अति दिव्य कलाकृति। वह तलवार के मार्ग का सच्चा सर्वोच्च 10,000 तलवारों का स्वामी था। लीवाई ने धीरे से शराब का घड़ा नीचे रखा, आगे बढ़े और लू शाओ के सामने आकर उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उनका स्वर सच्ची प्रशंसा और बधाई से भरा हुआ था। दीन बधाई हो। ईश्वर हत्यारा तलवार ने दिव्य कष्टों को सहा है, अपने पुराने शरीर को त्याग कर अस्थियों का आदान प्रदान किया है और सर्वोच्च का दर्जा प्राप्त किया है। यह एक दिव्य कलाकृति है और अब से यह नश्वर दुनिया और देवलोक के बंधनों से परे जाकर दुनिया में प्रथम स्थान पर है, जिसके समक्ष 10,000 तलवारें झुकती हैं। उसने उस दिव्य तलवार को देखा, उसकी ईर्ष्या स्पष्ट रूप से प्रकट हुई, फिर भी उसमें कोई जलन नहीं थी, केवल तलवार के परम मार्ग के लिए एक लालसा थी। मैंने जीवन भर तलवार का इस्तेमाल किया है, आज ऐसी दिव्य तलवार को देखकर मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। अगर मैं एक दिन इस तलवार को जरा सा भी छू सकूं और तलवार के दाव के इस मूल को समझ सकूं, तो मैं 100 साल कम जीने को तैयार हो जाऊंगा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, लीवाई ने फिर से सिर झुकाया। ये प्रणाम लू शाओ को तलवारबाजी के दाव के शिखर पर महारत हासिल करने के लिए और साथ ही संसार की रचना के बाद से इस पहली दिव्य तलवार को समर्पित था। अध्याय 321 सर्वोच्च दिव्य कलाकृति अवतरित होती है। लू शाओ ने अपनी हथेली को कस लिया और रूपांतरित होने के बाद ईश्वर हत्या की तलवार को कसकर पकड़ लिया। पल भर में आकाश से परे एक विशाल शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में समा गई। यह उसकी तीनों उत्पत्तियों से मजबूती से जुड़ा हुआ था, दिव्य आत्मा, वंश और आत्मा। वे एक दूसरे से अविभाज्य हो गए। वो स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि यह तलवार उस श्रेणी में नहीं आती जिसे अलौकिक दिव्य कलाकृति के रूप में वर्णित किया जा सके। कोई अलौकिक कलाकृति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः वह ईश्वर लोक के नियमों से बंधी होती है और उस लोक के नियमों द्वारा प्रतिबंधित होती है। फिर भी उनके सामने मौजूद दिव्य तलवार स्वर्गीय आपदा से पवित्र हो जाने के कारण नियमों की बाधाओं को तोड़कर ईश्वरीय क्षेत्र के शिखर को पार कर चुकी थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी नियम से मुक्त होकर तलवारबाजी की अपनी एक अलग दाव दुनिया का निर्माण किया। लू शाओ ने मन ही मन इस तलवार को एक नया दर्जा दे दिया। सर्वोच्च दिव्य कलाकृति एक अति दिव्य कलाकृति और एक सर्वोच्च दिव्य कलाकृति के बीच का अंतर जुगनुओं और चमकीले चंद्रमा के बीच प्रतिस्पर्धा करने जैसा था, या एक नश्वर व्यक्ति का किसी देवता से मुकाबला करने जैसा था। वे एक ही आयाम या स्तर के अस्तित्व नहीं थे। युद्ध में सीधे टकराव की तो बात ही छोड़िए, ईश्वर हत्या तलवार द्वारा आकस्मिक रूप से उत्सर्जित तलवार ऊर्जा का एक अंश भी दुनिया की किसी भी महादिव्य कलाकृति द्वारा सहन या अवरुद्ध नहीं किया जा सकता था। इस सर्वोच्च दिव्य कलाकृति के हाथ में आते ही लू शाओ की युद्ध शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसने पारंपरिक ईश्वर राजा क्षेत्र को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसे बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखा जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा था और न ही किसी ने इसे दर्ज किया था। पूरे डोलवो महाद्वीप और डोलवो को देखते हुए ईश्वर लोक अब वो सर्वोच्च स्थान पर दृढ़ता से खड़े होने, सभी जीवित प्राणियों पर नजर रखने और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए योग्य था। फिर भी लू शाओ के चेहरे पर अहंकार या आत्मसंतुष्टि का जरा भी निशान नहीं था। इसके बजाय उनका चेहरा और भी गंभीर होता गया और उनकी बाहों के बीच एक सूक्ष्म चिंता झलकती रही। उसने आत्माओं के लोक पर होने वाले भावी आक्रमण के बारे में सोचा, जिसका उल्लेख आकाश मंडल और विवाह स्थल में बार-बार किया गया था और जिसके बारे में चेतावनी दी गई थी। देवलोक का पतन, देवताओं का गिरना, लोक का चकनाचूर होना और अनगिनत जीवों का विनाश। वो कोई अलौकिक ब्रह्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी विनाशकारी आपदा थी जो दुनिया को समाप्त कर देने वाली थी और जिसे टाला नहीं जा सकता था। परीक्षण स्थल में अभी प्रकट हुए आध्यात्मिक जगत के प्राणी के पास पहले से ही एक साधारण देवराज की तुलना में कहीं अधिक शक्ति थी। लेकिन क्या वह महज एक आम सिपाही था, एक साधारण सेनापति था, या विरोधी खेमे के पर्दे के पीछे छिपा असली वर्चस्ववादी था? सब कुछ अज्ञात था और हर चीज जानने व खतरे से भरी हुई थी। क्या होगा यदि आध्यात्मिक जगत में ऐसी सत्ताएं छिपी हों जो उस खूनी आकृति से भी कहीं अधिक भयानक, स्वर्ग विरोधी और जिनसे निपटना कठिन हो? फिर सर्वोच्च दिव्य कलाकृति उसके हाथ में होने के बावजूद भी वह पूरे महाद्वीप की रक्षा करने में पूर्ण विश्वास होने का दावा करने का साहस नहीं करेगा। मैं अब और ढिलाई नहीं कर सकता। लू शाओ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने तुरंत अपने मन में एक फैसला कर लिया। आने वाले दिनों में उसे सभी व्यर्थ विचारों को त्याग कर अपनी मूल शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाना होगा। साथ ही वह विद्या अकादमी की समग्र नींव को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगा और इसकी शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति का विस्तार करेगा। विद्या अकादमी को सही मायने में नंबर 1 शक्ति बनाकर ही वह भविष्य में आने वाली आपदा के समय अपने आसपास के लोगों की मजबूती से रक्षा कर सकता था। डॉट 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 ठीक उसी समय लू शाओ चुपके से अपने मन में भविष्य के लिए निर्णय ले रहा था और योजना बना रहा था। सेंट स्पिरिट गांव के बाहर एक वन पथ पर चैन विवाह लोक से वास्तविकता में वापस लौटा। उसका मन अभी भी अशांत था, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मुकदमे में बलिदान का दृश्य इतना वास्तविक, इतना क्रूर था और यही बुरे सपने की तरह उसकी आत्मा की गहराई में अंकित हो गया था। जब भी वह शाओ के सामने आने वाले खतरे के बारे में सोचता तो उसका दिल बुरी तरह दुखता, इतना दर्द होता कि वह सांस भी नहीं ले पाता। अब जबकि सियाओ पूरी तरह से एक इंसान में बदल चुका था और उसमें स्पिरिट बीस्ट की आभा का कोई निशान नहीं बचा था, उसे पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहिए था। फिर भी उसके दिल में शियाओ के लिए जो लालसा और चिंता थी, उसे अब दबाया नहीं जा सका। वह ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। मुझे उससे मिलने जाना होगा, अभी इसी वक्त। तानसान ने अब और संकोच नहीं किया। उसने बस अपना सामान समेटा, अपने सिर पर रखी बांस की टोपी को नीचे किया और अपना चेहरा ढक लिया। वह पूरे रास्ते सतर्क रहा। उसने अपना घोस्ट शैडो परप्लेक्सिटी ट्रैक खोला और पूरी गति से स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया। वो जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, न ही एक पल के लिए रुकने की हिम्मत कर सकता था। स्काई कैनोपी ने पहले ही शियाओ के साथ अपने रिश्ते, शियाओ की उपस्थिति और शियाओ की पहचान की खबर डोलवो महाद्वीप के हर कोने में फैला दी थी। स्पिरिट हॉल के लोग निश्चित रूप से हर जगह उनके निशान तलाश रहे थे। उन्होंने एक व्यापक जाल बिछा रखा था। एक बार जब उसके सुराग मिल जाएंगे तो न केवल वह एक विकट परिस्थिति में फंस जाएगा, बल्कि इसे शियाओ के लिए भी एक बड़ी विपत्ति आ जाएगी जो अभी खतरे से बचकर निकली थी। तानसान ने अपनी आभा को पूरी तरह छिपाए रखा, पूरी गति से आगे बढ़ता रहा, एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। कई घंटों बाद
अंततः उसने स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की बाहरी सीमा में कदम रखा और जो बात उसे नहीं पता थी वह ये थी कि जिस क्षण उसने सेंस स्पिरिट विलेज छोड़ा उसी क्षण से उसकी हर गतिविधि अंधेरे में घात लगाकर बैठे किसी व्यक्ति की नजरों में आ गई थी जो लंबे समय से उस पर नजर रख रहा था। स्पिरिट हॉल ने बहुत पहले ही श्रेक अकादमी, नोडिन शहर और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर और बाहर एक अचूक खुफिया नेटवर्क स्थापित कर लिया था। असंख्य गुप्त संतरी भूतों की तरह अंधेरे में छिपे हुए थे जो 24 घंटे बिना किसी रुकावट के निगरानी करते रहते थे। सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय महल। बीबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर बैठी थी। उसकी बैंगनी आंखें तलवार की तरह ठंडी थी जिनसे दमन का घुटन भरा एहसास निकल रहा था। जब उसे अपने गुप्त एजेंट से ये खबर मिली तो अंततः उसके तनावग्रस्त चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान दिखाई दी। उस मुस्कान में हत्या का इरादा और लालच साफ झलक रहा था। तानसान आखिरकार प्रकट हो गया है और वो तो अकेले ही स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर भाग गया। वो सचमुच अपने जाल में फंस रहा है। स्वर्ग का रास्ता है फिर भी तुम उस पर नहीं चलते, नरक का कोई द्वार नहीं है फिर भी तुम उसमें से जबरदस्ती घुसने की जिद करते हो। वह अचानक खड़ी हो गई और एक ही में दोनों की आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी रोक-टोक के फूट पड़ी और पूरे महल में फैल गई। गुलदाउदी दुलुओ, भूत दुलुओ। दो आकृतियां भूतों की तरह पल भर में प्रकट हुई, एक घुटने पर बैठकर आदरपूर्वक प्रणाम कर रही थी। हम यहाँ हैं, महामहिम पोप के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्पिरिट हॉल की कुलीन लड़ाकू सेनाओं को तुरंत इकट्ठा करो और मेरे साथ स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट चलो। बेबी डोन की आवाज तलवार की तरह ठंडी थी, हर शब्द को घेर रहा था। तानसान शियाओ इनमें से कोई भी बच नहीं सकता। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनके पास उड़ने के लिए पंख न रहे। बीबी डोन को अच्छी तरह पता था कि इस अभियान का लक्ष्य केवल शियाओ की वह 1 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक अंगूठी नहीं थी जिसका उसने सपना देखा था, जिसे वास्तव में मानना जरूरी था, जिसे मानना नहीं था, वह तानसान था। स्काई कैनोपी ने अनगिनत बार भविष्यवाणी की थी कि यह व्यक्ति भविष्य के डोलो महाद्वीप के लिए भाग्य की संतान है। वह यदि शत्रु जो अंततः स्पिरिट हॉल को नष्ट कर देगा उसे पूरी तरह से मार डालेगा और स्पिरिट हॉल को शाश्वत अभिशाप में धकेल देगा। स्पिरिट हॉल द्वारा कई बार दमन, अवरोधन और साजिश रचे जाने के बावजूद भी तानसान की किस्मत अब भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। अगर इस बच्चे को खत्म नहीं किया गया तो स्पिरिट हॉल को कभी शांति नहीं मिलेगी। देवी बनने की उसकी राह और महाद्वीप पर शासन करने की उसकी महत्वाकांक्षा अंततः हवा में गायब हो जाएगी। सिर्फ हम कुछ लोगों पर निर्भर रहने से सफलता की गारंटी नहीं मिल सकती। तानसान की रक्षा के लिए 2 लाख साल पुराने आध्यात्मिक राक्षस तैनात हैं। हमें अपनी सबसे शक्तिशाली सेना का उपयोग करना होगा। बेबी डोन की आंखें ठंडी पड़ गईं और बिना किसी झिझक के उसने कहा, पूजा सभा को तुरंत सूचित करो कि तानसान तारा 2 महान मन में प्रकट हुआ है। ये खबर जल्दी स्पिरिट हॉल के पवित्र हॉल के भीतरी हिस्सों तक पहुंच गई। रिपोर्ट सुनने के बाद कियान दाओलिन की 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा की पवित्र आभा हल्की सी झिलमिला उठी। उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्हें तीव्र हत्या का इरादा झलक रहा था। वह और बीबी डोन आपस में मतभेद रखते थे, एक दूसरे पर शक करते थे, लेकिन यह मतभेद तानसान की हत्या के मुद्दे पर था। उनके विचार पूरी तरह से एक जैसे थे, उनमें कोई असहमति नहीं थी। तानसान भविष्य में कियान रेनेक्सी के देवता बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होगी और एंजल गॉड पोजीशन की सबसे बड़ी शत्रु होगी। तानसान को मरना होगा। कियान दाओलिन ने धीमी आवाज में बात की, उनकी आवाज शांत थी फिर भी उसमें एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अध्याय 322 स्पिरिट हॉल रेड स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट। उसके बगल में स्वर्ण मगरमच्छ डोलो आगे बढ़ा, उसका शरीर पहाड़ की तरह विशाल था। स्काई कैनोपी से मिले पुरस्कारों की बदौलत उन्होंने बहुत पहले ही अपनी सफलता प्राप्त कर ली थी और लिमिट डोलो के सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। महापुजारी, मुझे कार्रवाई करने दीजिए। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो की आवाज गूंजी जिससे हॉल एक गूंजती हुई ध्वनि से कांप उठा। तानसान और शियाओ के अलावा यहाँ केवल स्काई जो बुल पाइथन और टाइटन जायंट हैं जो 2 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट हैं। मैं अकेले ही उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। बेबी डोन और कई उपाधिधारी डोलो के एक साथ मिल जाने से इस बार उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। पूजा अर्चना कक्ष में पहुंच चुकी बीबी डोन ने ये सुनकर मन ही मन उपहास किया। वह निश्चित रूप से चाहती थी कि कियान दाओलिन व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करे, अंतिम प्रहार करे और किसी भी दुर्घटना की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दे। हालांकि वह ये भी समझती थी कि इस महाराज की प्रतिष्ठा, अभिमान और पद को देखते हुए वह अंतिम क्षण तक कभी भी आसानी से युद्ध के मैदान में नहीं उतरता था और न ही कनिष्ठों से निपटने के लिए खुद को नीचा दिखाता था। अच्छे से बीबी डोन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। आदेश देते समय उसकी आंखें ठंडी थी। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो, क्राइसेंटिमम डोलो, घोस्ट डोलो, 4 और अनुभवी टाइटन डोलो और 20 क्वीन स्पिरिट डोलो को मेरे साथ स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में चलने के लिए जुटाओ। इस बार मैं तानसान और शियाओ को स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। आदेश मिलते ही स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च युद्ध शक्ति पूरी ताकत से जुट गई और हवा को चीरते हुए बार-बार सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। वे स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की दिशा में तेजी से बढ़े। उनकी आवाज जबरदस्त थी जो भयावह हत्या के इरादे से भरी हुई थी। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट का भीतरी घेरा। जैसे ही ज़ियाओ ने तानसान को अपनी ओर तेजी से आते देखा, उसने खुद को उसकी बाहों में झोंक लिया। उसकी आंखें लाल थीं, आंखों में आंसू उमड़ रहे थे और उसकी आवाज सखियों से भर गई थी। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बहुत बहुत ज्यादा। मैं भी, शियाओ, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तानसान ने उसके कोमल शरीर को कसकर पकड़ लिया। उसका हृदय कोमलता से भर गया, उसकी सारी सतर्कता, तनाव और थकान पल भर में गायब हो गई। केवल गहरा दुख और स्नेह ही शेष रह गया था। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इतने लंबे समय तक यहाँ अकेले रहकर। यह मेरी गलती है। उनके बगल में स्काई जो बुल पाइथन का विशाल नीला शरीर झील के केंद्र में कुंडली मारकर बैठा था और उसकी खाल ठंडी रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रही थी। टाइटन दैत्य वानर एक काले पहाड़ की तरह एक तरफ खड़ा था। उसके ईमानदार चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी क्योंकि वह उन दोनों को फिर से मिलते हुए देख रहा था। उसका दिल संतुष्टि से भरा हुआ था। वे शियाओ के सबसे प्यारे परिवार वाले थे। जब तक शियाओ खुश रहती थी, वे संतुष्ट रहते थे। शियाओ ने अपना सिर उठाया, अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और उत्साह से तानसान का हाथ पकड़कर वहीं घूमने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। भाई, क्या तुम्हें पता है, स्काई कैनोपी से मिलने वाला परीक्षण पुरस्कार पूरी तरह से प्रभावी हो गया है। मैं अब पूरी तरह से एक मानव आत्मा स्वामी हूँ। मुझ में आत्मा दैत्य का जरा सा भी अंश नहीं है। मेरे शरीर में आभा शेष रह गई है। एक प्रतिष्ठित गुरु भी मेरी पहचान को नहीं जान पाएगा। अब से मुझे कभी भी बेनकाब होने का डर नहीं रहेगा और मुझे अब और डर में नहीं जीना पड़ेगा। तानसान बेहद प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपनी बैंगनी दानव आंख और मानसिक शक्ति को सक्रिय किया और शियाओ के शरीर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। निश्चित रूप से बस फिर बीस के उतार चढ़ाव का जरा सा भी एहसास नहीं कर सका। केवल शुद्ध मानव आत्मा स्वामी की आध्यात्मिक शक्ति ही शेष रही, दोष रहित, बिना किसी खामी के। ये बहुत बढ़िया है, सचमुच बहुत बढ़िया। शियाओ, अब हमें छिपने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। बस इतना ही है कि स्काई कैनोपी के कारण आपकी छवि पूरे महाद्वीप में फैल गई है। हर कोई आपको पहचानता है। अब से बाहर जाते समय आपको अपना वेश बदलना होगा, अपनी शक्ल, सूरत और शरीर को बदलना होगा। आपको कभी भी अपने शरीर को नंगा नहीं करना चाहिए। मैं भाई की बात सुनूंगा। शियाओ ने पूरी लगन से सिर हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा आज्ञाकारिता से भरा हुआ था। मैं अपने बालों का स्टाइल बदल सकती हूँ, अपने कपड़े बदल सकती हूँ और अपना हुलिया बदल सकती हूँ। इस तरह कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। तानसान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी निगाहें बेहद दृढ़ थीं, उसका स्वर गूंजदार और शक्तिशाली था। शियाओ, मेरा इंतजार करो। जब मैं टाइटल डोलो में सफलता प्राप्त कर लूंगा तो मैं आपको खुले तौर पर और ईमानदारी से ले जाऊंगा, आपको शेख में वापस ले जाऊंगा और आपको कहीं भी ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। अब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई हमें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। आकाशीय नीले रंग के बैल अश्विन ने धीरे-धीरे बात की। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी जिसमें 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक जानवर की भव्यता झलक रही थी। बहन शियाओ, तानसान, चिंता मत करो। एडमिन और मेरे यहाँ होने से यह स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट सबसे सुरक्षित स्वर्ग है। कोई भी मानव आत्मा स्वामी जो यहाँ कदम रखने की हिम्मत करेगा या बहन शियाओ के प्रति कोई भी बुरी मंशा रखेगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो कभी वापस न लौटे और हम उसे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। उस विशालकाय वानर ने अपनी छाती पर जोर से प्रहार किया जिससे एक ऐसी धार निकली जो मिनटों तक गूंज उठी। जो भी बहन शियाओ को धमकाने की हिम्मत करे, उसे मार डालो। कुछ ही दूरी पर स्थित 1000 साल पुराने विशाल वृक्ष की छाया में एक आकृति भूत की तरह पेड़ की तने से चिपकी हुई थी। उसके पूरे शरीर की आभा चरम सीमा तक सहमत थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पेड़ों और धरती में विलीन हो गया हो और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का जरा सा भी उतार चढ़ाव बाहर नहीं निकल रहा था। बस स्पिरिट हॉल द्वारा बहुत पहले तैनात किया गया एक स्पिरिट डोलो जासूस था जिसके पास छलावरण और ट्रैकिंग में जबरदस्त ताकत और विशेषज्ञता थी। वह इस क्षेत्र की 24 घंटे लगातार निगरानी के लिए जिम्मेदार था। लक्ष्य का पता चलते ही वह तुरंत खुफिया जानकारी भेज देता था। उसने अपनी सांस रोकी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अपने दिल की उत्तेजना को काबू में रखते हुए उसने एक विशेष आध्यात्मिक उपकरण संकेत का उपयोग करके तानसान और शियाओ की पुनर्मिलन की खबर भेजी। उसने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत न करते हुए इसे चुपचाप स्पिरिट हॉल मुख्यालय को भेज दिया। आधा दिन धीरे-धीरे बीत गया। तानसान जानता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। स्पिरिट हॉल के जासूस स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद थे। जितना ज्यादा वे वहां रुकते, ज़ियाओ का खतरा उतना ही बढ़ता जाता और उसके गिर जाने की संभावना भी बढ़ती जाती। उसने दांत पीसते हुए अनिच्छा से भरे दिल के साथ शियाओ को अलविदा कहने और तूफान से बचने के लिए संत आत्मा गांव लौटने की तैयारी की। लेकिन ठीक इसी क्षण धमाका। 10,000 साल पुराने एक आत्मा राक्षस की हिंसक आभा बिना किसी चेतावनी के उस आत्मा डोलो जासूस के छिपे हुए स्थान की ओर तेजी से बढ़ी। पता चला कि एक भटकते हुए पृथ्वी राजा ने अनजाने में अपनी छिपी हुई कमजोर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को सक्रिय कर दिया था और तुरंत हमला कर दिया था। स्पिरिट डोलो के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया। वह अपनी गुप्त अवस्था को बनाए नहीं रख सका। उसकी आभा तुरंत ही फैल गई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त उछाल आया।
कौन है भाई? आकाशीय नीले रंग के बैल अश्विन ने एक दहाड़ मारी, 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस का भयानक दबाव फूट पड़ा, जो चारों दिशाओं में फैल गया, जीभ पर भर में विशाल लहरों से भर उठी। टाइटन दैत्य वानर की आंखें खून की तरह लाल हो गई, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गईं और उसके काले बाल खड़े हो गए। वो तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध अवस्था में आ गया और शियाओ के सामने रक्षा करने लगा। यहाँ इंसान है, ये दुश्मन है, ये स्पिरिट हॉल का कोई व्यक्ति है। तानसान की बैंगनी दानवी आंख चरम सीमा तक फट पड़ी, बैंगनी रोशनी जंगल की परतों को घेरती हुई निकल गई। उसने एक नजर में ही उस परछाई के कपड़ों के आर-पार देख लिया। काली पृष्ठभूमि, सुनहरे पैटर्न, सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल का प्रतीक चिन्ह। स्पिरिट हॉल की मानक वर्दी, अकाट्य प्रमाण। तानसान का दिल बुरी तरह बैठ गया और उसके पैरों से लेकर सिर तक की निर्मम ठंडक दौड़ गई, मानो उसका खून पल भर में जम गया हो। अच्छा नहीं हुआ, हमारी पहचान उजागर हो गई। ये स्पिरिट हॉल के जासूस हैं, ये लोग यहाँ काफी समय से घात लगाकर बैठे हैं। शाओ का चेहरा पल भर में कागज की तरह पीला पड़ गया और वह थोड़ी कांपने लगी। उसने तानसान की बांह को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में दरवाजे जैसी साफ झलक रही थी। उसने अभी अपनी स्पिरिट बीस्ट पहचान की बेड़ियों को तोड़कर आखिरकार शांति पाई थी, लेकिन एक बार फिर वह संकट में फंस गई। लगभग एक ही क्षण में स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी घेरे की दिशा से प्राचीन पर्वतों के समान कई विनाशकारी भयानक आभाएं सुनामी की तरह उमड़ पड़ी, बादलों को चीरते हुए पूरे भीतर घेरे को ढक लिया। शीर्ष डोलो, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई। उनकी आभा की शक्ति साधारण उपाधिधारी डोलों की तुलना में कहीं अधिक थी। वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। स्काई एजोर बुल पाइथन की निगाहें बेहद गंभीर थी, उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दे रही थी। आभाएं बहुत शक्तिशाली हैं, कम से कम 5 उपाधिधारी डोलो हैं और यहाँ तक कि एक सीमा डोलो की आभा भी है। अध्याय 323 स्टारडो में खूनी लड़ाई। इस पेचीदा स्थिति को देखकर तानसान का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने तुरंत ही सबसे दृढ़ निर्णय लिया। उसने बहन शियाओ को धक्का देकर दूर कर दिया, उसकी आवाज में जल्दबाजी और दृढ़ता थी। दामिन, एडमिन, बहन शियाओ को लेकर तुरंत निकल जाओ। मुख्य क्षेत्र की दिशा से निकलकर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ो और भूल मीना को ढूंढो। मैं उन्हें रोकूंगा, मैं उन्हें बहला फुसलाकर ढूंढ ले जाऊंगा। स्पिरिट हॉल का निशाना मैं हूं, जब तक मैं उनका ध्यान भटकाती रहूंगी, सिस्टर शियाओ सुरक्षित रहेंगी। भाई, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ अकेले रहो। बहन शियाओ की आंखों में तुरंत आंसू भर आए, उसने तानसान की कमर को कसकर पकड़ लिया और दिल दहला देने वाली आवाज में रोने लगी। अगर हम चले गए तो साथ चले जाएंगे, अगर हम मर गए तो साथ मर जाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर हो चुकी है, सचमुच बहुत देर हो चुकी है। तानसान दहाड़ा, उसकी आंखें लाल हो गई, उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था मानो चाकू से छेदा गया हो। अगर हम अभी नहीं निकले तो हमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। दूर से हवा को चीरते हुए एक सीटी की आवाज सुनाई दी, मानो यमराज का बिगुल बज रहा हो। स्वर्ण मगरमच्छ डोलो की अभिमानी दबंग और हत्यारी आवाज पूरे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में गूंज उठी, जिससे प्राचीन पेड़ इतने काम पे गिरने की कगार पर पहुंच गए। तानसान, बहन शियाओ, तुम गिर चुकी हो, तुम पंखों से भी नहीं बच सकती। अभी आत्मसमर्पण कर दो, वरना ये बुरा आदमी तुम्हें एक पूरे शव के साथ छोड़ सकता है। अन्यथा मैं तुम्हारी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। बेबी डोन की ठंडी आवाज उनके ठीक पीछे सुनाई दी, जिसमें अंतहीन हत्या का इरादा और आक्रोश भरा हुआ था। तानसान, तुम्हारा भाग्य यहीं समाप्त होता है। स्टारडो का विशाल वन ही तुम्हारा दफन स्थल होगा। बुलदागी दुर्लो, भूत दुर्लो, 4 अनुभवी शीर्ष दुर्लो, 20 कुलीन आत्मा दुर्लो। लोहे के बैरल की तरह वे बड़े करीने से और कसकर चारों दिशाओं से घेर लिए गए। इस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया और भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए, एक भी पक्षी बच नहीं सका। स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों को एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प और त्रासदी दिखाई दी। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो, एक लिमिट डोलो, सुप्रीम पोंटिफ बेबी डोन, एक हाफ सटे डिवाइन रैंक और स्पिरिट हॉल की शीर्ष युद्ध शक्ति का लगभग आधा हिस्सा खड़ा था। इस लड़ाई में उनकी जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, यह कहीं बिल्कुल भी नहीं थी। जीत की कोई संभावना ही नहीं थी। दामिन ने धीमी आवाज में बात की, उनके लहजे में त्रासदी की झलक थी, लेकिन वह साधारण रूप से दृढ़ थे, जरा भी पीछे नहीं हटे। सिस्टर जियोबू, तानसेन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये जगह हमारे भरोसे छोड़ दो। जब तक हमारे भीतर एक सांस बाकी है, जब तक हमारे भीतर थोड़ी सी भी आध्यात्मिक शक्ति बची है, स्पिरिट हॉल के लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे बहन शियाओ को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। एडमिन ने भारी मन से सिर हिलाया, अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी हड्डियां बार-बार चटकने लगी और काली आध्यात्मिक शक्ति आकाश में उमड़ पड़ी। बहन शियाओ, भागो, जिंदा रहो, तुम्हें जीना ही होगा, हम उन्हें रोकेंगे। 2 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस एक साथ आगे बढ़े, मानो 2 प्राचीन पर्वतों और तानसान और बहन शियाओ के सामने का रास्ता रोक दिया। अपने प्रियजनों से मुंह मोड़े हुए, हजारों शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए, एक सांप और एक बंदर मजबूती से खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा कर रहे हैं। तानसान की आंखें फट रही थी और वह दहाड़ उठा। दामिन, एडमिन, नहीं, वापस आओ, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मारे जाओगे। बहन शियाओ बेकाबू होकर रो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, वो दौड़कर पास जाना चाहती थी, लेकिन तानसान ने उसे कसकर पकड़ रखा था और वह हिल नहीं पा रही थी। स्पिरिट हॉल के विशेषज्ञों के समूह को शहर पर छाए काले बादलों की तरह तेजी से आते देख स्काई एजोर पाइथन और टाइटन जायंट के दिल में केवल एक ही विचार था, समय लो, बहन शियाओ को भागने दो। स्काई एजोर पाइथन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों को आखिरी बार एक शब्द कहा, उसकी आवाज से बादल कांप उठे, जाना। ये शब्द सुनते ही दोनों जानवर जरा भी नहीं हिचकिचाए, दोनों लाख साल पुराने आध्यात्मिक जानवर एक साथ आकाश की ओर दहाड़े, उनके आध्यात्मिक छल्ले फूट पड़े और उनकी क्षेत्रीय शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो गई। बूम बूम बूम। टाइटन जायंट ने अपने पैरों को जमीन पर जोर से पटका, एक हिंसक पीला प्रभामंडल चारों ओर फैल गया और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने तुरंत युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। 100 मीटर के दायरे में गुरुत्वाकर्षण अचानक 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा चिपचिपे पिघली हुई शीशे में बदल गई हो, जो स्पिरिट हॉल के स्पिरिट मास्टर्स पर दबाव डाल रही थी, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे। उनके कदम इतने भारी थे मानो उनमें सीसा भरा हो और उनकी गति आधे से भी अधिक कम हो गई। हम स्काई एजोर पाइथन ने अपना विशाल मुंह खोला और एक सियान प्रभामंडल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के साथ ओवरलैप होकर विलीन हो गया और स्वयं डोमेन फैल गया। समय और स्थान को जबरदस्ती खींचकर स्थिर किया जा सकता था। बेबी डोन और गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो को छोड़कर जो था हवा के साथ पीछे खड़े थे। स्पिरिट हॉल में मौजूद सभी लोगों की चाल धीमी और अकड़ी हुई हो गई और यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक क्षमताओं का संचालन भी बेहद सुस्त हो गया। यहाँ तक कि गति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ट्राइसिंथेमम डोलो और घोस्ट डोलो भी अचानक अकड़ गए और उनकी आकृतियां हवा में ही रुक गई। उनकी चलने फिरने की तकनीक, जो मूल रूप से भूतों की तरह तेज थी, भद्दी और असहनीय हो गई और वे एक कदम भी चलने में असमर्थ हो गए। पीछे की ओर बेबी डोन और गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में सूक्ष्म आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ओह, 2 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस और उन दोनों ने वास्तव में डोमेन शक्ति में महारत हासिल कर ली है और यह दुर्लभ दोहरी संयम डोमेन भी है। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एक लिमिट डोलो की आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी सी बढ़ गई, जिससे वह आसानी से दोहरे डोमेन के दमन से मुक्त हो गया। ये काफी दिलचस्प है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इतने वर्षों तक स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। बेबी डोन के चेहरे पर भावहीनता थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में थोड़ी अधिक गंभीरता झलक रही थी। इससे पहले उसने कभी स्काई एजोर पाइथन या टाइटन जायंट से सीधे तौर पर लड़ाई नहीं की थी। खुफिया जानकारी में केवल इतना ही दर्ज था कि उनके शारीरिक अंग शक्तिशाली थे, लेकिन उसने उनसे इतनी कठिन क्षेत्रीय कौशल में महारत हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। समय खरीदना। बेबी डोन ने एक ही नजर में उन दोनों दरिंदों के इरादों को भांप लिया, उसकी बैंगनी आंखें चाकू की तरह ठंडी थी। दुर्भाग्यवश आप इस पद के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हैं। आगे के युद्ध क्षेत्र में स्काई एजोर पाइथन और टाइटन जायंट को गहराई से पता था कि डोमेन दुश्मन को केवल एक क्षण के लिए ही रोक सकता है। ये बेबी डोन और गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो जैसे विशेषज्ञों को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उन्होंने एक साथ अपनी सबसे शक्तिशाली जनजात आध्यात्मिक क्षमताओं को उजागर किया, जिसका उद्देश्य सिस्टर शियाओ और तानसान के लिए जीवित रहने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबसे हिंसक हमलों का उपयोग करना था। गर्जन, टाइटन स्काई ब्रेकर। टाइटन जायंट ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गई और काली आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल मुट्ठी की छाया में संघनित हो गई, मानो वह आकाश को घेरने ही वाली हो। आकाश को नष्ट करने वाली और धरती को चीर देने वाली शक्ति गिरी, हवा फट गई, धरती फट गई और जहां भी तेज हवा का झोंका आया, पेड़ चूर-चूर हो गए। आकाश नीला विनाश गर्जना। स्काई एजोर पाइथन सीधा खड़ा था, उसके नीले रंग के शर्ट खड़े थे और उसके सिर पर मौजूद विशाल सींग पर चकाचौंध भरी बिजली जैसी रोशनी केंद्रित हो रही थी। आकाश और पृथ्वी को घेरता हुआ एक नीले रंग का वज्रपात नीचे गिरा, जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी और वह सीधे स्पिरिट हॉल की संरचना के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। 2 लाख साल पुराने आत्मा राक्षसों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पूरी शक्ति से विस्फोट किया, उनका प्रत्येक प्रहार एक साधारण उपाधिधारी डोलो को पल भर में मारने के लिए पर्याप्त था। लेकिन उनकी निगाहें पीछे बैठे बेबी डोन और गोल्ड क्रोकोडाइल डोलो पर टिकी रहीं। वे दोनों आकृतियां इतनी भयावह थीं, मानो 2 दुर्गम दिव्य पर्वत हों, जिससे उन्हें अपनी आत्मा की गहराई से एक घातक संकट का एहसास हो रहा था। वे जानते थे कि आज की इस लड़ाई में उनके जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। उनके पास एकमात्र उपाय यही था कि वे अपनी जान की कुर्बानी देकर सिस्टर शियाओ के लिए भागने का 1 मिनट या 1 सेकंड का समय खरीद लें। मौत को दावत। स्वर्ण मगरमच्छ डोलो ने ठंडी फुफकार मारी और उन पर हमला करके उन्हें कुचलने ही वाला था, लेकिन बेबी डोन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, उसकी निगाहें ठंडे से युद्ध के मैदान पर घूम गईं। बहुत धीमा, उसका लहजा उदासीन था, फिर भी उसमें निर्मला गर्मा झलक रही थी। अध्याय 324 2 राक्षसों का पतन। इन दोनों स्पिरिट बीस्ट में अदम्य जीवन शक्ति है। अगर हम इसे लंबा खींचते हैं और भूल यूना और स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में मौजूद उन दुष्ट बीस्ट के समूह को सतर्क कर देते हैं, तो हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे और शायद हमें मौत का भी सामना करना पड़ सकता है।
ये कहते ही बीबी डोन की आवाज अचानक तीखी हो गई और उसने मौत का आदेश जारी कर दिया। क्रिसेंथियम डोलो, घोस्ट डोलो, तुरंत मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का प्रयोग करें और इस युद्ध का समाधान करें। बाकी सब लोग सतर्क रहें, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। ये सुनकर क्रिसेंथियम डोलो और घोस्ट डोलो भयभीत हो गए और जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। दोनों एक साथ दहाड़े, उनकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई। किरों, टोंटियन, गुदावी और बुई नई आत्मा आकाश में उड़ गई और 18 आत्मा के चले हवा में पागलों की तरह घूमते हुए आपस में मिल गए। पीले, बैंगनी और काले रंग के ब्रह्मांड आपस में गुंथे हुए थे और एक अजीब शक्ति जिसने अंतरिक्ष और समय को जमा दिया अचानक पूरी दुनिया में फैल गई। ध्रुवीय स्थैतिक डोमेन, सन्नाटे की भयावह शक्ति पल भर में छा गई। स्काई एजोड पाइथन और टाइटन जायंट एप जिन्होंने अभी अपनी सबसे शक्तिशाली स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया था अचानक अकड़ गए, मानो किसी पेंटिंग में जम गए हों, एक इंच भी हिलने में पूरी तरह असमर्थ। उनकी मांसपेशियां तन गई थी, उनकी आत्मिक शक्ति जम गई थी और वे पत्ती झपकाने या सांस लेने तक में असमर्थ थे। वे अपनी आक्रमणकारी मुद्रा को बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे एक ही स्थान पर फंसे हुए थे। क्राइसेंथियम डोलो और घोस्ट डोलो हंस रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर विजयी भयावह मुस्कान दिखाई दे रही थी। स्काई कैनो की परीक्षण और स्पिरिट हॉल के संसाधनों के दोहरे संवर्धन के कारण उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल पहले जैसी नहीं रही और इसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। यहां तक कि एक लिमिट डोलो को भी कई सांसों तक जमाया जा सकता है। 2 लाख साल पुराने आत्मा राक्षसों से निपटना तो और भी आसान था। आकाशीय नीले अजगर और विशालकाय बंदर की कुतियां सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में पल भर में निराशा छा गई। वे अपने शरीर के भीतर मौजूद सारी आध्यात्मिक शक्ति को बेतहाशा लगा रहे थे, दहाड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और छटपटा रहे थे। लेकिन उन्होंने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वे उन बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सके जिन्होंने अंतरिक्ष और समय को जमा लिया था। उनके शरीर मानो आकाश और पृथ्वी के बीच कीलों से जड़े हुए थे और वे अपनी एक उंगली भी हिला नहीं पा रहे थे। सब खत्म हो गया, हम हिल नहीं सकते। बहन शियाओ, मुझे खेद है, हम अब आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दोनों आत्मा राक्षसों ने मन ही मन मिलाप किया, उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें पहुंचने की योग्यता नहीं थी। ठीक इसी क्षण बीबी डोन हिल गई। उसकी आकृति पलक झपकते ही उन दोनों राक्षसों के सामने प्रकट हो गई, मानो टेलीपोर्टेशन के जरिए, और एक रात से हत्यारा इरादा पूरी दुनिया में फैल गया। बिना एक भी शब्द व्यक्त किए, उसने सीधे अपनी दूसरी आत्मा भक्षक मकड़ी सम्राट को सक्रिय कर दिया। मकड़ी सम्राट का एक घोर काला भयानक पेट प्रकट हुआ, उसके शरीर के चारों ओर 9 आत्मा वलय थे और उसका छठा आत्मा वलय तुरंत चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से फट पड़ा। छठी आध्यात्मिक क्षमता, शाश्वत चोट। एक घोर अंधेरी रहस्यमय प्रकाश किरण सीधे स्काई एजोड पाइथन और टाइटन जायंट के शरीरों पर पड़ी। ये क्षमता एक एकल लक्ष्य दिव्य श्रेणी का कौशल था जो सभी भौतिक सुरक्षाओं को नजरअंदाज करता था और ऊर्जा सुरक्षाओं को जबरन 50% तक कमजोर कर देता था। एक बार भाव बन जाने पर वह लगातार फैलता और क्षीण होता रहता था, जब तक कि उसे दबाने के लिए लगातार भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग न किया जाए। आध्यात्मिक शक्ति की कमी निश्चित मृत्यु की ओर ले जाती थी। उस समय ठीक इसी चाल ने शियाओ की मां के पैरागन गोल्डन बॉडी को भेद दिया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। हरी प्रकाश की एक चमक के साथ स्टार ग्रेट फॉरेस्ट में तुरंत ही दर्द भरी चीख गूंज उठी। स्काई एजोड पाइथन और टाइटन जायंट दोनों के शरीर पर एक साथ इतने गहरे और भयावह घाव दिखाई दिए जिनमें हड्डियां भी नजर आ रही थी। काले विष और विनाश की शक्ति ने उनके शरीर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया और खून बहने लगा। तीव्र दर्द से उनके शरीर कांप रहे थे, फिर भी वे एक इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। बीबी डोन की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, मानो वह 2 पशुओं का वध कर रही हो। इसके तुरंत बाद आत्मा भक्षण करने वाली मकड़ी सम्राट ने एक आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग किया, स्पेस रैंडम एबिस स्लैश। अचानक ही एक भयानक पन्ना रंग की प्रकाश में तलवार प्रकट हुई और सीधे अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और विचित्र था, जिसका अनुमान लगाना या उसे बचना असंभव था। यहां तक कि दिव्य श्रेणी से नीचे की आध्यात्मिक चेतना भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कुछ ही प्रकाश की तलवार चली और 2 लाख साल पुराने आत्मा राक्षसों के शरीर सीधे कट गंभीर हालत में पहुंच गए। उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उनके आंतरिक अंग विस्थापित हो गए। उनकी जीवन शक्ति भयावह गति से क्षीण होती चली गई। उनके विशालकाय शरीर पल भर में ही सूख गए। यदि ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र का निरंतर नियंत्रण न होता तो वे अब तक खून के तालाब में गिरकर ढेर हो गए होते। एक ही शॉट में मौत, एक ही शॉट में पूरी तरह से और निश्चित रूप से मौत। बेबी डोन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली, मरते हुए जानवरों की ओर एक नजर भी नहीं डाली, मुड़ी और अपने पीछे खड़े दो आत्मा स्वामी से ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों इधर आओ। जिन 2 व्यक्तियों का नाम लिया गया वे नवपदोन्नत उपाधि प्राप्त डोलो थे जिन्हें स्पिरिट हॉल ने सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया था, जिन्होंने अभी 9 स्तर तक की सफलता प्राप्त की थी और उन्हें एक स्पिरिट ट्रेन की तत्काल आवश्यकता थी। दोनों का पूरा शरीर कांप उठा, फिर उनके चेहरों पर अनियंत्रित आनंद की लहर दौड़ गई। उत्तेजना से कांपते हुए वे जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए और प्रणाम किया। धन्यवाद महाविपोप, धन्यवाद महाविपोप। 1 लाख साल पुराना स्पिरिट ट्रेन, हम सचमुच 1 लाख साल पुराने स्पिरिट ट्रेन को अवशोषित कर सकते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें स्काई एजोड पाइथन और टाइटन जायंट जैसे शीर्ष श्रेणी के 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के स्पिरिट ट्रेन को अवशोषित करने का अवसर मिलेगा। ये कदम उनके लिए टाइटन डोलो के प्रारंभिक चरण को सीधे पार करने के लिए पर्याप्त था, जिससे उनकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई। बेबी डोन का चेहरा भावहीन था, उसकी आवाज सपाट और भावहीन थी। मुझे इन 2 लाख साल पुराने आध्यात्मिक छल्लों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे अपने आध्यात्मिक छल्ले दिव्य शक्ति की सहायता से बहुत पहले ही पूरे हो चुके हैं। आत्मा की अंगूठी, इन्हें बर्बाद करना खेदजनक होगा। मैं इन्हें तुम्हें प्रदान करता हूं, इन्हें अच्छी तरह आत्मसात करो और मेरे आध्यात्मिक हौल की सेवा करो। उसकी नजर दोनों जानवरों पर चमकती हुई स्पिरिट बूंद की रोशनी पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी। जहां तक 1 लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियों की बात है, उन्हें सब हटा दो, मेरे पास उनके लिए अन्य महत्वपूर्ण उपयोग हैं। नवपदोन्नत दोनों उपाधिधारी डोलो इतने उत्साहित थे कि वे स्पष्ट रूप से बोल रहे थे, बार-बार प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद दे रहे थे, फिर तुरंत आगे बढ़े और आत्मा के छल्ले को आत्मसात करने की तैयारी करने लगे। ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र धीरे-धीरे समाप्त हो गया। स्काई एजोड पाइथन और टाइटन जायंट जमीन पर गिर पड़े, उनके शरीर टूट चुके थे, उनकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी। शियाओ के भागने की दिशा में देखते हुए उन्होंने कमजोर और दुर्भारी स्थितियां भरी। वे अपना वादा निभाने में विफल रहे, वे शियाओ की सुरक्षित रक्षा करने में विफल रहे। अपनी जान की कीमत पर उन्होंने बस कुछ पल का ही समय हासिल किया था भागने के लिए। और स्पिरिट हॉल की असीम शक्ति के सामने ये समय इतना तुच्छ, इतना शक्तिहीन प्रतीत हुआ। बहन शियाओ, बच जाओ। तानसान, उसकी अच्छी तरह रक्षा करना। 2 धीमी फुसफुसाहटें हवा में घुल गईं। अगले ही क्षण उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। अनगिनत वर्षों तक स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट पर राज करने वाले 2 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का पतन हो गया। लाल रंग का 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक घेरा धीरे-धीरे ऊपर उठा। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर वे लाशों के ऊपर मंडरा रहे थे, मुंह पर दुखद रूप से सुंदर। स्पिरिट हॉल के नवपदोन्नत 2 उपाधिधारी डोलो तुरंत पालती मारकर बैठ गए और उन शीर्ष स्तरीय स्पिरिट ट्रेनों को आत्मसात करना शुरू कर दिया जिनका उन्होंने सपना देखा था। उनके चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक घेरे की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी और उनकी आभा धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। बीबी डोन एक तरफ खड़ी थी, हाथ पीठ के पीछे रखे हुए, उसकी ठंडी आंखें उस दिशा में टकटकी लगाए हुए थी जहां से तानसान और शियाओ भाग रहे थे। उसके होठों के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान थी। भागना, कहां भाग सकते हो? स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट पहले से ही मेरा शिकारगाह है। तानसान, शियाओ, मैंने पहले ही तुम दोनों की जान ली है। क्रिसेंथियम डोलो उनके पीछे खड़े होकर आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए बोले, महाविपोप, क्या हम तुरंत उनका पीछा करें? कोई जल्दी नहीं। बीबी डोन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी निगाहें जमीन पर पड़े स्पिरिट बीस्ट के शवों और वर्तमान में स्पिरिट ट्रेन को अवशोषित कर रही उसके अधीनस्थों पर घूम गईं। जब वे सब कुछ समझ लेंगे तब हम रवाना होंगे। तानसान और शियाओ ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और इसके अलावा वह कुछ पल के लिए रुकी, उसकी आंखों में थोड़ी सी सतर्कता झलक रही थी, लेकिन वह तुरंत ही निर्ममता में तब्दील हो गई। जब तक वे भूमि में भाग नहीं जाते, मेरे स्पिरिट हॉल को किसी बात का डर नहीं है। अध्याय 325 दीतियान का क्रोध, भूमि की पहल। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट। तानसान ने शियाओ को पकड़ रखा था और वह पागलों की तरह बेतहाशा परिधि की ओर दौड़ रहा था। शियाओ ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके दिल की गहराई में मौजूद धुंधला, लगभग बुझता जलाव तेजी से ठंडा पड़ रहा था और खत्म हो रहा था। अचानक 1 लाख साल पुराने आत्मा दानव की 2 अविश्वसनीय रूप से परिचित और शक्तिशाली आभाएं एक ही क्षण में पूरी तरह से विलीन हो गईं। यह ऐसा था मानो 2 भयंकर आग को ठंडे पानी के एक बड़े बर्तन से बुझा दिया गया हो, एक भी चिंगारी बाकी न बची हो। पूरा जंगल मानो विलाप कर रहा था और आकाश थोड़ा काला पड़ गया। हवा में खून की एक हल्की दुखभरी गंध फैली हुई थी, मानो आकाश और पृथ्वी उन 2 आत्मा राक्षसों के लिए रो रहे हों। शियाओ तानसान की बाहों में झुकी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां निकाल ली गई हों और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। वह मिट्टी में लेटी हुई थी, उसकी उंगलियां घास को कसकर पकड़े हुए थी। आंसू बारिश की तरह गिरे और देखते ही देखते जमीन के एक हिस्से को भिगो दिया। वह चीखी नहीं, वह दहाड़ी नहीं, बस दबी हुई बेहद सिसकियां भर रही थी। दामिन, एडविन, तुम मर चुके हो। ये स्पिरिट हॉल था, इन्हीं लोगों ने तुम्हें मारा था। तानसान अपनी जगह पर जम गया, उसका दिल मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ से कसकर जकड़ा हुआ था, जिससे उसका दम घुटने लगा था। दामिन और एडविन शियाओ के इस दुनिया में बचे हुए आखिरी रिश्तेदार थे। वे ही वो परिवार थे जिन्होंने उसके बड़े होने के दौरान उसकी रक्षा की थी। अब अपने भाग्य को छुपाने के लिए वे स्पिरिट हॉल के हाथों दुखद रूप से मारे गए। उसके सीने में भयानक घृणा लावा की तरह उमड़ रही थी और दहाड़ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए और उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा। स्पिरिट हॉल, बीबी डोन। मैं तानसान यहाँ शपथ लेता हूँ, यदि मैं इस जीवन में स्पिरिट हॉल को नष्ट नहीं करता, यदि मैं बीबी डोन को नहीं मारता, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मर नहीं रहूंगा। एक दिन मैं देवता बनूंगा, मैं जीवन और मृत्यु को उलट दूंगा और दामिन और एडविन को वापस ले आऊंगा। वह नीचे झुका, शियाओ को उठने में मदद करना चाहता था, लेकिन इस समय ज़ियाओ पूरी तरह से टूट चुकी थी, वह कोई भी आवाज सुनने में असमर्थ थी।
ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मेरा रूप परिवर्तन नहीं हुआ होता, अगर मैं मानव जगत में नहीं गया होता, अगर मैं भाई से नहीं मिला होता, दामिंग और एमिन की मौत नहीं होनी चाहिए थी। ये सब मेरी गलती है। वो वह बार-बार खुद को दोषी ठहराती रही, दिल दहला देने वाले ढंग से रोती रही और लगभग बेहोश हो गई। तानसेन का दिल घबरा गया। अगर वे यहाँ और देर करते तो बीबी डोंग और बाकी लोग जब वहाँ पहुंच जाते तो उनके पास भागने का मौका भी नहीं होता। दामिंग और एमिन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शाओ, मुझे खेद है। तानसेन की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी और उसने धीरे से अपनी हथेली से शाओ की गर्दन के पिछले हिस्से पर प्रहार किया। शाओ ने एक हल्की सी कराह निकाली और तुरंत बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। तानसेन ने अब और संकोच नहीं किया, बेहोश शाओ को उठाया और अपनी गोश्त शेडो परप्लेक्सी ट्रैक की पूरी ताकत लगा दी। उसकी आकृति धुंधली छवि में तब्दील हो गई और वह हताशा में स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके की ओर भाग रहा था। डॉट डॉट डॉट। उसी समय स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में दीप्तिया ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखों से मानो हत्या का इरादा फूट पड़ा। 2 लाख साल पुरानी आत्मा प्राणी की आभाएं बुझ गई। उसने तुरंत उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जहां आभाएं गायब हो गई थी। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये स्काई एज बुल पाइथन और टाइटन जायंट है। बीजी 10,000 दानवों के राजा और उनके बदले में मौजूद अन्य क्रूर जानवर के चेहरे के भाव भी एक साथ बदल गए। हालांकि ये दोनों स्पिरिट बीस्ट सोल बीस्ट की सर्वोच्च युद्ध शक्ति नहीं थे, फिर भी वे आंतरिक घेरे की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। दरअसल उनका शिकार इंसानों ने ही किया था। मानव आत्मा स्वामी दीप्तिया के शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और भयानक अजगर की शक्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। कितनी हिम्मत है मेरे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के केंद्र में घुसने और मेरे कबीले के विशेषज्ञों का शिकार करने का साहस। उसने शुरू में सोचा था कि गुरु के निवारण और स्वर्ण आंखों वाले काले ड्रैगन राजा के रूप में अपने स्वयं के पद के साथ भले ही मनुष्य लालची हूं, वे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में दृष्टता करने का साहस नहीं करेंगे। ये भी कहना जरूरी है कि स्काई एज बुल पाइथन और टाइटन जायंट पहले से ही 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट थे। साधारण उपाधिधारी डोलू उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच अपनी जान जोखिम में डालकर और हत्या करके अंदर घुसने की हिम्मत करेगा। गु यूना ने धीरे-धीरे अपनी बैंगनी ड्रैगन जैसी आंखें खोली और उसका पहले से शांत चेहरा पहली बार ठंड की परत से ढक गया। आत्मा प्राणियों की सहशासक होने के नाते आत्मा प्राणी कबीले में होने वाली हर मृत्यु और चोट का उसे गहरा संबंध था। मानव का लालच वास्तव में अनंत है। उसकी आवाज ठंडी थी, फिर भी उसमें एक ऐसी गर्मा थी जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। दीप्तियान, यह हदीनस यहाँ है। दीप्तियान अत्यंत सम्मानपूर्वक एक घुटने पर बैठ गया। जाना। गु यूना ने हल्के स्वर में कहा, उन सभी घुसपैठियों को मार डालो। मनुष्यों को बता दो स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट उनका शिकारगाह नहीं है। अगर वे स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जैसा आपका आदेश हो। दीप्तियान ने एक ऐसी गगनचुंबी दहाड़ लगाई जिससे आकाश कांप उठा और उसका शरीर डगमगा गया। वह एक सुनहरे काले रंग के विशालकाय अजगर में परिवर्तित हो गया जिसने आकाश को चीर दिया। असंख्य शब्द खुल गए, अंधकार और अजगर की शक्ति पूरे जंगल में छा गई और अनगिनत आत्मा राक्षस कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा क्रोधित हो गया। अपने विशालकाय ड्रैगन पंखों को फड़फड़ाते हुए दीप्तियान ने काले उल्कापिंड की तरह आंतरिक युद्ध क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ा। डॉट डॉट डॉट। इस समय स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतरी घेरे में दो नवस्थापित उपाधिधारी डोलुओं ने 1 लाख साल के स्पिरिट ट्रेन को अवशोषित करना पूरा कर लिया था और उनकी आभा में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। उनके शरीर के चारों ओर एक आकर्षक लाल रंग का आध्यात्मिक घेरा प्रकट हो गया था। अंगूठियां प्रदान करने के लिए महामहिम को बहुत-बहुत धन्यवाद। दोनों घुटनों के बल बैठ गए और उत्साहपूर्वक प्रणाम किया। बेबी डोन ने लापरवाही से दो चमकती हुई स्पिरिट बोन को एक तरफ रख दिया और उन्हें अपने स्पिरिट टूल में स्टोर कर लिया। उसके होठों के कोने पर संतुष्टि की एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। इन दो स्पिरिट बोन का इस्तेमाल भविष्य में विश्वास पात्र बनाने या सौदेबाजी के लिए किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बेबी डोन मुड़ी और बोली, जाओ तानसेन और शियाओ का पीछा करो। हाँ। ठीक उसी समय जब सब लोग जाने ही वाले थे, बूम! आकाश से एक ऐसा दबाव पड़ रहा था जो गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ और बेबी डोन के संयुक्त दबाव से दर्जनों गुना अधिक भयानक था। आकाश पल भर में काला हो गया, काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी, मानो प्रलय आ गई हो। बेबी डोन और गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ के चेहरे के भाव एक ही समय पर पूरी तरह से बदल गए। वे बेहद हैरान थे। यह आभा, ये तो दीप्तियान है, सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा, दीप्तियान। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ इतना भयभीत हो गया कि उसे आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने का अनुभव हुआ। वह इतनी तेजी से कैसे आ गया? हमने तो अपनी आभा को स्पष्ट रूप से सुरक्षित कर रखा था। बेबी डोन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका दिल ठंडा पड़ गया था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वह स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में मौजूद खूंखार जानवर को सचेत न कर दे। लेकिन जिस बात को लेकर वह सबसे ज्यादा चिंतित थी वही हो गई। दीप्तियान कौन था? वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने 10 लाख साल के स्पिरिट बीस्ट बने बिना ही सच्चे 10 लाख साल के स्पिरिट बीस्ट गहरे समुद्र के दानव वीर राजा को हरा दिया था। एक सच्ची दिव्य श्रेणी की युद्ध शक्ति। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला लिमिट डोलुओ और हाफ सत्य डिवाइन रैंक वाले उनके समूह के लिए संभव हो। पीछे हटो, पूरी गति से पीछे हटो। बेबी डोन ने तीखे स्वर में कहा, युद्ध में शामिल मत हो। बहुत देर हो चुकी है। आकाश में एक सुनहरे काले रंग का विशालकाय अजगर जैसा प्रेत चक्कर लगा रहा था। अगले ही पल वह एक अधेड़ उनके व्यक्ति में बदल गया जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे और जिसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। ये बिल्कुल वही स्वर्णिम आंखों वाला काला ड्रैगन राजा था, दीप्तियान। वो हवा में मंडरा रहा था, उसकी अजगर जैसी शक्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी जिससे हर किसी की गतिविधियों पर सीधा नियंत्रण हो रहा था। स्पिरिट हाउस समूह के सभी सदस्यों जिनमें उपाधि प्राप्त डोलू भी शामिल थे, को अपने शरीर पहाड़ों जितने भारी लग रहे थे जिससे उनके लिए हाथ उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मनुष्य, लालची और अतृप्त, मृत्यु के योग्य। दीप्तियान की आवाज ठंडी थी, मानो शाश्वत बर्फ हो। मेरे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने की हिम्मत करने वालों, आज तुम सब यहीं दफन होगे। उन्होंने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और अपना दाहिना हाथ उठा लिया। अंधकार की असीम शक्ति एक विशाल हाथ के रूप में आकाश में समाहित हो गई और बेबी डोन और उसके समूह की ओर उड़ता से प्रहार किया। इस हथेली के नीचे अंतरिक्ष स्वयं मुड़ रहा था और ढह रहा था। अध्याय 326 कियान दाओ गंभीर रूप से घायल होकर भाग गया। दीप्तियान ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। उस नेता को राक्षस देवता के भावी उत्तराधिकारी बेबी डोन के अलावा कोई और नहीं बल्कि वही नेता माना जा रहा था। वहां स्पिरिट हॉल के अनुभवी लिमिट डोलुओ, गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ भी मौजूद थे। अगर उन्हें मार दिया गया तो मानव आत्मा स्वामी अपना एक हाथ खो देंगे। उसे रोको, बेबी डोन दहाड़ उठी। क्राइसेंटिमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। दोनों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाकर रख दिया और अपनी आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। ध्रुवीय स्थैतिक डोमेन 18 आध्यात्मिक छल्ले आपस में विलीन हो गए और समय और स्थान की स्थिरता की शक्ति एक बार फिर फैल गई। इस बार तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन दीप्तियान की आंखों में तिरस्कार और उपहास का केवल एक अंश ही था। हास्यास्पद। उसने धीरे से अपनी आंखें हिलाई, टकराना। पोलर स्टैटिक डोमेन जो लिमिट डोलुओ को भी नियंत्रित करने में सक्षम था, पल भर में चकनाचूर हो गया। कागज की तरह ये भी नाजुक था। पफ। क्राइसेंटिमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ ने एक साथ मुंह भरकर खून छिड़का, उनके शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़ गए। वे जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े और मौके पर ही बेहोश हो गए। उनके जीवित रहने की संभावना अज्ञात है। दीप्तियान ने ठंडी सांस ली। 2 सुपर डोलुओ और तुम मेरे सामने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल दिखाने की हिम्मत करते हो। अगर लिमिट डोलुओ एक साथ काम कर रहे होते तो शायद मैं इस पर एक और नजर डालता। आप पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है। बेबी डोन का दिल एकदम बैठ गया। जिस गुरु के पते पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वह दीप्तियान के सामने एक भी दौड़ में टिक नहीं पाया। यही अंतर था एक सच्चे दिव्य रैंक के विशेषज्ञ और एक लिमिट डोलुओ के बीच। आखिरी दम तक लड़ो। बेबी डोन की आंखें उभर हो गईं और उसके हाथ में तुरंत ही राक्षस की क्रांति प्रकट हो गई। वह राक्षस देवता की प्रथम श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी। उसने दांत पीसकर अपने भीतर संचित सभी राक्षसों की शक्ति को प्रवाहित किया। उसके शरीर में समाई दिव्य शक्ति जिसे वो पूरी तरह से राक्षस की क्रांति में उड़े रही थी। राक्षस, ईश्वर वध करने वाला प्रहार। मृत्यु की घोर काली तलवार एक देवता के क्रोध को लिए हुए दुनिया को चीरती हुई दीप्तियान की ओर बढ़ी। उसके बगल में गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ ने भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और अपनी नौवीं आध्यात्मिक क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर दिया। नौवीं आत्मा क्षमता विशालकाय मगरमच्छ आकाश को चकनाचूर कर देता है। एक विशालकाय सुनहरे मगरमच्छ का प्रेत दहाड़ा और तेजी से बाहर निकला। 2 लिमिट अटैक एक साथ दीप्तियान की ओर बढ़े। दीप्तियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ के हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन दिव्य कलाकृति और दिव्य शक्ति के साथ बेबी डोन का प्रहार वास्तव में उनके गंभीर ध्यान देने योग्य था। ड्रैगन गॉड क्लॉ, दीप्तियान ने शांत भाव से कहा। रहस्यमय ड्रैगन पैटर्न से ढका एक विशाल काला पंजा धीरे-धीरे शून्य लोक में संघनित होने लगा। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया, नियम को उलट दिया और सारी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। ये ड्रैगन देवता से विरासत में मिली सर्वोच्च आक्रमण तकनीक थी। बूम! उस विशाल पंजे ने जकड़ लिया और नीचे की ओर दबा डाला। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ की नौवीं आत्मा क्षमता पल भर में शून्य में तब्दील हो गई। बेबी डोन का राक्षस प्रहार जिसमें उसकी सारी दैवीय शक्ति समाप्त हो गई थी, क्षण भर के लिए ही चला और फिर धीरे-धीरे बिखर गया। ड्रैगन गॉड क्लॉ ने अपनी अतुलनीय शक्ति को बरकरार रखते हुए स्पिरिट हॉल में मौजूद सभी लोगों की ओर धावा बोल दिया। अंतरिक्ष बिखर गया, वायु प्रवाह उलट गया और छिपने की कोई जगह नहीं बची। बेबी डोन हताश थी। उसे पता था कि उसकी मृत्यु यही होगी। ठीक इसी नाजुक क्षण में स्वर्ण मगरमच्छ डोलुओ ने अचानक अपनी छाती से एक क्रिस्टल स्पष्ट सुनहरा पंख निकाला। जाने से पहले कियान दाओ ने उसे सुरक्षा के लिए यही अंतिम तुरुप का पता दिया था। मुख्य पुजारी,
गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल ने पंख को बेरहमी से कुचल दिया। गुंजन, आकाश से अनंत पवित्र प्रकाश उतरा और 6 विशाल देवदूत पंख फैल गए, जिन्होंने ड्रैगन गॉड की शेष शक्ति को रोक दिया। एक प्राचीन और गरिमामय आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। दीप्तियान, रुक जाओ। सुनहरे वस्त्र पहने एक अधेड़ गुण का व्यक्ति धीरे-धीरे शून्य लोक से बाहर निकला। उसके पीछे सेराफिन ने अपने पंख फैलाए और पवित्र प्रकाश की शक्ति ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। कियान दाओलियो, स्वर्ण मगरमच्छ डोलू के पैर लड़खड़ा गए और वह लगभग गिर पड़ा। महापुजारी, आखिरकार आप आ ही गए। कियान दाओलियो को देखकर दीप्तियान की अजगर जैसी आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह साधारण दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञों से नहीं डरता था, लेकिन कियान दाओलियो 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल का स्वामी था। प्रकाश की शक्ति ने स्वाभाविक रूप से उसकी अंधकार में ड्रैगन शक्ति को नियंत्रित किया। समान स्तर की लड़ाई में वह दब जाएगा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कियान दाओलियो, दीप्तियान की आवाज ठंडी थी, तुम अकेले ही स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में घुसने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा मालिक कोई कदम उठाएगा और तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रोकेगा? यदि तुम मर गए तो स्पिरिट हॉल ढह जाएगा, मानवात्मा स्वामी एक दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ को खो देंगे और पूरा महाद्वीप आत्मा पशु कबीले का हो जाएगा। कियान दाओलियो के दिल में से हरन दौड़ गई। बेशक वह गुलियोना से डरता था, आत्मा पशुओं का वह शासक वास्तव में एक ईश्वर राजा के स्तर का अस्तित्व था। वह लोगों को बचाने आया था, युद्ध शुरू करने नहीं। मेरा सोल बीस के साथ शत्रुता करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपने लोगों को यहाँ से ले जा रहा हूँ। कियान दाओलियो ने गहरी आवाज में कहा, छोड़ना चाहते हैं? दीप्तियान ने उपहास करते हुए कहा, तुमने मेरे कुल के लोगों को मार डाला और तुम बिना किसी नुकसान के बच निकलना चाहते हो। कियान दाओलियो का चेहरा उतर गया और उसने भागने की तैयारी कर ली। ठीक तभी गुंजन, संपूर्ण शून्य क्षेत्र अचानक 7 रंगों के दिव्य प्रकाश से गूंज उठा। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के केंद्र क्षेत्र की दिशा से एक सौम्य लेकिन सर्वोच्च आभा फैल गई। दीप्तियान के चेहरे पर तुरंत परमानंद के भाव उभर आए। गुरुजी। कियान दाओलियो के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह बेहद हैरान थी। गुलियोना ने आखिरकार कहा कर दी थी। 7 रंगों की प्रकाश की एक धारा जो देखने में सौम्य लग रही थी लेकिन उसमें एक देवराज की शक्ति समाहित थी, ने अंतरिक्ष की दूरी को नजरअंदाज करते हुए पलक झपकते ही हमला कर दिया। कियान दाओलियो बुरी तरह डर गया था। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा को पूरी तरह से उजागर कर दिया और देवदूत पवित्र तलवार उसके सामने हवा में तैरने लगी। वह एंजल क्लैन का डिवाइन आर्टिफैक्ट था। उसने दांत पीसकर अपनी अधिकांश पवित्र दिव्य शक्ति को खर्च कर दिया और दिव्य कलाकृति को सक्रिय कर दिया। उसने आकाश आवरण द्वारा प्रदत्त परम आध्यात्मिक क्षमता को उजागर किया। पवित्र देवदूत प्रकाश, स्वर्ण पवित्र तलवार की ऊर्जा आकाश में उठी और 7 रंगों की प्रकाश धारा से मिल गई। लेकिन अगले ही पल सुनहरी तलवार की ऊर्जा पल भर में 7 रंगों की प्रकाश धारा में समा गई। प्रकाश की धारा की शेष शक्ति कम नहीं हुई और वो कियान दाओलियो पर जोरदार प्रहार कर गई। पफ! कियान दाओलियो ने मुंह भरकर खून थूका और उसका चेहरा पल भर में कागज की तरह पीला पड़ गया। वो एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया। पवित्र शक्ति में फैलते हुए बीबी डोन, गोल्ड क्रोकोडाइल और अन्य लोगों को अपने घेरे में ले लिया। जाना। अंतरिक्ष मुड़ गया और सभी की आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। 7 रंगों की प्रकाश की धारा उस स्थान पर गिरी जिससे एक अथाह विशाल गड्ढा बन गया। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट पूरी तरह कांप उठा। स्टारडो कोर एरिया, सिल्वर ड्रैगन वे। गुलियोना ने उस दिशा की ओर देखा जहां कियान दाओलियो भागी थी। उसकी चांदी में आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। मुझसे मार खाने के बाद भी न मरना। आकाश आवरण द्वारा प्रदत्त वह आध्यात्मिक क्षमता काफी रोचक है। हालांकि इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि कियान दाओलियो के अभी किए गए हमले में उसने अपनी लगभग सारी दिव्य शक्ति का बलिदान कर दिया था और एक प्रथम श्रेणी की दिव्य कलाकृति का उपयोग करके वह एक ईश्वर राजा के प्रहार को बड़ी मुश्किल से रोक पाया था। अगर वह बच भी जाता तो निश्चित रूप से उसे गंभीर चोट आती। थोड़ी ही समय में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। गुरुजी, इन्हें ऐसे ही जाने दीजिए। दीप्तियान कुछ हद तक अनिच्छुक था। कोई जल्दी नहीं। कियान दाओलियो गंभीर रूप से घायल हो गया है और स्पिरिट हॉल निकट भविष्य में फिर से आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। गुलियोना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। पहले अन्य मामलों को निपटाओ। दीप्तियान थोड़ा चौंक गया, फिर उसने झुककर कहा, जैसा आप आदेश दें। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर स्पिरिट हॉल, उपासना कक्ष। अंतरिक्ष में हलचल मच गई और कियान दाओलियो और स्वर्ण मगरमच्छ दोनों दयनीय हालत में बाहर गिर पड़े। जैसे ही वे उतरे, कियान दाओलियो खुद को संभाल नहीं पाए और उसने गुस्से में मुंह भरकर सुनहरा खून उगल दिया। उसके शरीर के चारों ओर की पवित्र दैवीय शक्ति अस्त-व्यस्त थी और उसके शरीर में ढहने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। कभी चमत्कारी दिखने वाला 6 पंखों वाला देवदूत मंद और सुस्त हो गया था। मुख्य पुजारी, क्या आपको चोट लगी है? गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल चौंक गया और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। अपने मन में कियान दाओलियो एक दिव्य श्रेणी का विशेषज्ञ था जो जेता का प्रतीक था। लेकिन अब कियान दाओलियो वास्तव में दूर से गुलियोना के एक प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कियान दाओलियो का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आवाज कमजोर थी और उसकी आवाज कर्कश थी। गुलियोना बेहद शक्तिशाली है। यही तो एक देवराज की असली शक्ति है। अगर मैंने अपनी सारी दिव्य शक्ति खर्च न की होती, प्रथम श्रेणी की दिव्य कलाकृति को सक्रिय न किया होता और आकाश आवरण द्वारा प्रदत्त परम आध्यात्मिक क्षमता को उजागर न किया होता तो मैं अब तक स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में गिर चुका होता। उसने गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल की ओर देखा। उसकी आंखें अत्यंत गंभीर थीं। याद करना, आपसे किसी को भी स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में आधा कदम भी रखने की मनाही है। दीप्तियान को उकसाओ मत और उसे भी बढ़कर गुलियोना को उकसाओ मत, अन्यथा स्पिरिट हॉल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू का पूरा शरीर कांप उठा और वह गंभीरता से घुटने टेककर बोला, यह हदीस याद रखेगा। कियान दाओलियो ने अत्यधिक थकान के कारण धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अपने दिव्य शरीर की मरम्मत करने और अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एकांतवास में जा रहा हूं। स्पिरिट हॉल के मामले और शियाओसी के देवत्व प्राप्ति के मार्ग को अस्थायी रूप से आपके भरोसे छोड़ दिया गया है। मेरे आदेश के बिना बाहर मत जाओ और युद्ध शुरू मत करो। हां। कियान दाओलियो ने और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया और वह एकांत के लिए बने गुप्त कक्ष में चला गया। गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद हो गया जिससे सभी प्रकार की आभा अलग हो गई। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिल काफी देर तक शांत नहीं हो पा रहा था। एक ही स्टारडो ऑपरेशन में स्पिरिट हॉल ने 2 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग और 2 लाख साल पुराने स्पिरिट बोन प्राप्त कर लिए, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। क्राइसिंथियम और गोस्ट डॉलू गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। कियान दाओलियो गिरने की कगार पर था और वह निश्चित समय के लिए एकांतवास में था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट और आत्मा राक्षसों के उस भयानक सह शासक को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। अध्याय 327 यूजियो एकांतवास में समतल विसंगति। महान युद्ध समाप्त हो गया और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में व्याप्त ऊर्जा धीरे-धीरे शांत हो गई। हालांकि उस ईश्वर स्तरीय टक्कर से उत्पन्न अवशिष्ट उतार-चढ़ाव पूरे डोल महाद्वीप में लहरों की तरह फैल गए। बिग डिपर अकादमी के भीतर गहराई में लू शियाओ द्वारा अपनी सर्वोच्च तलवार शक्ति से सील किया गया एकांत स्थान। वो शुरू में ईश्वर हत्या तलवार में महारत हासिल करने और अपनी शक्ति को संगठित करने में तल्लीन था। अचानक उनकी भौहें थोड़ी सी उड़ गईं। उनकी ईश्वर राजा स्तर की मानसिक शक्ति बिना किसी रोक-टोक के फैल गई और पल भर में 10,000 मील के अंतरिक्ष को घेर गई। उसने स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की गहराई में स्थित उन क्षणभंगुर भयावह आभाओं को कैद कर लिया। उनमें से एक थी सिल्वर ड्रैगन किंग की उत्पत्ति, गुलियोना, जो मौलिक शक्ति की अनूठी विशालता और भव्यता को धारण करती थी। एक और घटना ये थी कि कियान दाओलियो से देवदूत देवता का प्रकाश फूट पड़ा जो उसकी दिव्य शक्ति को प्रज्वलित कर रहा था, तीव्र और प्रभुत्वशाली। फिर भी इसमें एक स्पष्ट घबराहट और गंभीर चोट के बाद होने वाले क्षय के लक्षण झलक रहे थे। इसके अलावा दीप्तियान, स्वर्ण आंखों वाली काली ड्रैगन राजा, बीबी डोन की राक्षस देवता आभा और स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू की हिंसक आध्यात्मिक शक्ति का दबाव भी था। कई शीर्ष स्तरीय शक्तियां हिंसक रूप से आपस में टकराईं, फिर अचानक बहुत कम समय में पीछे हट गईं। लू शियाओ ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में थोड़ी सी समझदारी झलक उठी, साथ ही हल्की सी हैरानी भी दिखाई दी। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट, ये सोचकर हैरानी होती है कि उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया। बीबी डोन, गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू, यहां तक कि कियान दाओलियो भी निकल पड़े हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कारण और परिणाम का काफी हद तक अनुमान लगा लिया। उन्होंने तानसान और शियाओ के निशान जरूर खोज लिए होंगे और इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें खत्म कर दिया होगा और साथ ही संयोगवश 2 लाख साल पुराने आध्यात्मिक राक्षसों, आकाश नीले अजगर और विशालकाय बंदर का शिकार भी किया होगा। बात बस इतनी सी है कि वे काफी साहसी हैं। ये जानते हुए भी कि दीप्तियान और गुलियोना स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में तैनात हैं, फिर भी उन्होंने इतनी निर्दयता से काम करने का साहस किया। लू शियाओ के विचार में अतीत में अगर स्पिरिट हॉल को 10 गुना साहस भी दे दिया जाए तो भी स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में आसानी से घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आकाश का आवरण प्रकट हो चुका है और अवसर अनंत है। इसके साथ-साथ इंसानी दिलों का आकार भी बढ़ गया है। 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी किसी भी उपाधि प्राप्त डॉलुओं को जोखिम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। हालांकि लू शियाओ के लिए ये परिणाम कुछ हद तक अप्रत्याशित था। गुलियोना ने कार्रवाई की, फिर भी कियान दाओलियो और उसके साथी बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में कामयाब रहे। लू शियाओ के होठों के कोने पर जिज्ञासा की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। वह ईश्वर राजा स्तर की शक्ति की भयावहता से भली-भांति परिचित था। गुलियोना के स्तर पर एक मामूली सी स्ट्राइक भी मायने रखती है। यह कोई नई सफलता नहीं है। कियान दाओलियो जैसे ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ भी इसका सामना कर सकते हैं। जीवित रहने के लिए केवल 2 ही कारण हैं। पहली बात तो यह है कि गुलियोना का इरादा जान से मारने का नहीं था, उसने केवल एक निवारक के रूप में काम किया और उसने पूरी ताकत से हमला नहीं किया। दूसरा, कियान दाओलियो ने बेहद दर्दनाक कीमत चुकाई, संभवतः अपनी उत्पत्ति को जला दिया, दिव्य शक्ति का बलिदान दिया और किसी तुरुप के पत्ते के रूप में किसी दिव्य कलाकृति का उपयोग करके मुश्किल से अपनी जान बचाई। आखिरकार अगर गुलियोना ने सचमुच हत्या करने का इरादा विकसित कर लिया था तो कियान दाओलियो को मारना तो दूर की बात है।
अगर 10 और याद जाएं तो वे 7 रंगों की उस प्रकाश की लकीर से सीधे नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई अवशेष भी नहीं बचेगा। रहने भी दो। लू शियाओ ने अपनी विस्तारित मानसिक शक्ति को वापस खींच लिया और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। फिलहाल उन्हें स्पिरिट हॉल और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के बीच के विवादों में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तानसेन, जियोबू, बीबी डोंग, कियान दाओलियो, उनके लिए इन लोगों का जीवन और मृत्यु भूल और चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब उसका एकमात्र लक्ष्य मजबूत बनना था। पहले सिस्टम और स्काई कैनोपी से मिलने वाले विभिन्न अवसरों पर निर्भर रहते हुए उनकी युद्ध शक्ति मुश्किल से ही गॉड किंग स्तर तक पहुंच पाती थी। लेकिन उसका राज्य फाउंडेशन ने ईश्वर राजा का स्तर प्राप्त नहीं किया था। वह बाह्य शक्तियों द्वारा निर्मित एक छद्म ईश्वर राजा था, देखने में शक्तिशाली लेकिन वास्तव में साहीन। जब उसका सामना वास्तव में किसी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से होता है तो आपात स्थिति उत्पन्न होना आसान हो जाता है। इस स्थिर अवधि का लाभ उठाकर एकांत में जाकर अभ्यास करें। सिस्टम रिवॉर्ड्स, मेरिट स्पेस से प्राप्त ओरिजिन गिफ्ट्स और गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड के बाद प्राप्त स्वॉर्ड के ज्ञान को अच्छी तरह से समझें। एक सर्वोच्च दिव्य कलाकृति की ओर अग्रसर। उसके राज्य को पूरी तरह से सुदृढ़ करो और वास्तव में ईश्वर राजा स्तर तक पहुंचो। एक बार जब उसका राज्य स्थिर हो जाता है और उसके हाथ में ये सर्वोच्च दिव्य कलाकृति आ जाती है, ईश्वर हत्यारा तलवार, उस समय उसकी शक्ति सभी देवराजों से कहीं अधिक होगी, यहाँ तक कि देवराजों से भी ऊपर की शक्तियों का सामना करते हुए भी उसमें लड़ने की क्षमता होगी। आत्माओं के लोक से होने वाले भविष्य के लौकिक फिर भी भयावह रूप से चरम आक्रमण का सामना करना। तभी वह आत्मरक्षा की सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकता था और यहाँ तक कि बिग अकादमी और उन सभी चीजों की रक्षा कर सकता था जो जीवों पर वर्क करता है। लू शियाओ ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित कर लिया। ईश्वर हत्यारी तलवार उसके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, सुनहरी दिव्य रोशनी नीचे गिर रही थी, उसे तलवार उत्पत्ति के दाव के सागर में लपेट रही थी। एकांतवास आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। बिग अकादमी के ऊपर तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर लिया गया था और उसका जरा सा भी अंश बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी अकादमी एक साधारण घाटी में बदल गई हो। डॉट डॉट डॉट। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट मुख्य क्षेत्र। गुयुना ने दित्यान और अन्य दुष्ट राक्षसों को विदा किया और आकाश की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। उसकी निगाहें बादलों को घेरती हुई डोंगो महाद्वीप को घेरती हुई आगे बढ़ी। डोंगो महाद्वीप के बाहर की ओर देखते हुए उस धुंधली झिलमिलाती सुनहरी परत पर नजर पड़ी। वह एक समतल अवरोध की परत थी और साथ ही एक अलगाव बल की परत भी थी जो ईश्वर लोक की अनुभूति को रोकती थी। इस सुनहरी फिल्म के अस्तित्व के कारण ही देवलोक को डोंगो महाद्वीप में हुए भीषण परिवर्तनों का इतने लंबे समय तक पता नहीं चल पाया था। इस सिल्वर ड्रैगन किंग की दुनिया में दोबारा प्रकट होने की बात किसी को पता नहीं चली थी और उन्हें इस बात का पता नहीं चला था कि सोल बीस्ट क्लैन चुपचाप उदय हो रहा था। लेकिन इस क्षण गुयुना की बैंगनी आंखों में थोड़ी गंभीरता झलक उठी। जैसा कि उम्मीद थी, ये कमजोर हो रहा है। उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी, फिर भी उसमें चिंता का एक सूक्ष्म सांच था। जब से रसातल लोक पर आक्रमण हुआ और आत्मा लोक के विशेषज्ञ का प्रेत विवाह स्थल में प्रकट हुआ, उसे कुछ अस्पष्ट सा आभास हुआ था। डोंगो महाद्वीप की रक्षा करने वाली यह सुनहरी परत परिवर्तनीय गति से क्षय हो रही थी, पतली हो रही थी और उसमें दरारें पड़ रही थी। बहुत जल्द यह फिल्म पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तब तक देवलोक डोंगो महाद्वीप पर मौजूद हर चीज को तुरंत ग्रहण कर लेगा और वह सिल्वर ड्रैगन किंग गुयुना ड्रैगन गॉड के विभाजन के बाद अस्तित्व में आई। साथ ही वे पूरी तरह से देवलोक की दृष्टि के समक्ष उजागर हो जाएंगे। देवलोक के 5 महान देव राजा उसे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने देंगे। उस समय ड्रैगन गॉड के साथ हुए युद्ध से उपजी नफरत उनके मन में गहराई से बसी हुई थी। एक बार जब वे नीचे उतरेंगे तो सोल बीस्ट क्लैन का सामना एक विनाशकारी आपदा से होगा। गुयुना ने अपने दिल में व्याप्त गंभीरता को दबाते हुए गहरी सांस ली। यद्यपि अब उसके पास एक देवराज की युद्ध शक्ति थी, लेकिन उसका भौतिक शरीर, मौलिक नियंत्रण और दिव्य आत्मा की शक्ति सभी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अंततः वह ईश्वर राजा के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाई। आमने सामने की लड़ाई में वो किसी ईश्वर राजा से नहीं डरती। यहाँ तक कि जब उसे एक साथ 2 देवराजों का सामना करना पड़ता है, तब भी उसमें उन्हें मात देने या यहाँ तक कि हराने का आत्मविश्वास होता है। लेकिन देवलोक में पूरे 5 देवराज हैं। अगर वे पांचों आपस में हाथ मिला लें तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। ईश्वरीय लोक के अवतरण से पहले आत्मा पशु वंश की समग्र शक्ति को यथासंभव बढ़ाएं और अधिक से अधिक दिव्य पदवी प्राप्त करें। स्पिरिट बीस। साथ ही मुझे स्वयं भी एक और सफलता प्राप्त करनी होगी। अधिमांतर ड्रैगन देवता की उस समय की शक्ति का एक हिस्सा पुनः प्राप्त करना होगा। उसने आकाश से अपनी दृष्टि हटाई और एक बार फिर आकाश में फैले उस विशाल रहस्यमय और शांत आकाश आवरण पर टिक गई। इस चीज का एक रहस्यमय उद्यम है जो सब कुछ जानती और समझती है। ये रैंकिंग प्रकाशित करता है, अवसर प्रदान करता है, भविष्य को दर्शाता है, भाग्य बदलता है। ऐसा लगता है कि यह हर चीज को आगे बढ़ा रहा है, फिर भी ऐसा भी लगता है कि यह किनारे से ठंडी निगाहों से सब कुछ देख रहा है। अब ये रैंकिंग क्या होगी? क्या यह एक और रैंकिंग है या सोल बीस्ट क्लैन से निकटता से संबंधित रैंकिंग है?